अध्याय 2681 अविश्वसनीय। पलक झपकते ही येबुक्यू की आकृति तीसरे वरिष्ठ भाई की छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी के सामने प्रकट हो गई। ये स्थान मूल रूप से फूलों और पक्षियों की सुगंध से भरा हुआ था, क्योंकि तीसरे वरिष्ठ भाई द्वारा पौधों और फूलों की अच्छी तरह से देखभाल की गई थी, जो हवा में लहराते हुए एक ताजगी भरी सुगंध बिखेरते थे, मानो ये स्वर्ग हो। लेकिन अब लकड़ी के केबिन से आ रही दर्दनाक गर्जनाओं ने उस सामंजस्यपूर्ण और सुंदर दृश्य को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। क्लैंग! लकड़ी की झोपड़ी का दरवाजा अचानक खुल गया और येबू के अंदर दौड़ा तो उसने देखा कि तीसरे वरिष्ठ भाई, जो बिस्तर पर लेटे हुए किसी सुंदर जैड की मूर्ति की तरह लग रहे थे, अब किसी दुष्ट भूत से ग्रसित प्रतीत हो रहे थे। वह बुरी तरह कांप रहा था। उसके शरीर का हर इंच नीला बैंगनी हो गया था, नसें फूल रही थीं, गांठदार हो रही थीं और सूज रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वे उसके शरीर को फाड़कर तीसरे वरिष्ठ भाई के टुकड़े टुकड़े कर देंगी। उसका कभी सुंदर और परिपूर्ण चेहरा अब पीड़ा से विकृत हो गया था और वास्तव में उसके सातों छिद्रों से खून रिस रहा था। उसकी आंखें चौड़ी खुली हुई थीं और खून से लाल थीं, रिसता हुआ खून आंसुओं जैसा लग रहा था और उसकी पुतलियां अराजकता और विनाश से भरी हुई थीं। येबुके के लिए इस तरह की निगाहों का होना कोई नई बात नहीं थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा पिछले सबसे बड़े भाई का था। हालांकि सृष्टि के प्रथम निर्माण में तीसरे वरिष्ठ भाई की विफलता के बाद सृजन शक्ति की प्रतिक्रिया सबसे बड़े वरिष्ठ भाई की विफलता से भिन्न थी। दरार! जब तीसरे वरिष्ठ भाई की ऐंठन चरम पर पहुंच गई तो उनके बुरी तरह कांपते शरीर से आखिरकार एक दहाड़ निकली। उनके शरीर के अंदर लगातार उलझी हुई नसें अंततः उनके भौतिक शरीर को चीरते हुए बाहर निकल आईं। तीसरे वरिष्ठ भाई के शरीर की सतह पर खून से लथपथ दरारें दिखाई दी और उनसे फूटती हुई नसें भयंकर ड्रैगन की तरह थीं, जो खून से लथपथ थीं और बेतहाशा नाच रही थीं। लकड़ी के केबिन के अंदर का दृश्य भयावह था, हर जगह खून ही खून था, मानो कोई खूनी नरक में आ गया हो। हालांकि बिस्तर के सामने खड़े येबुक्यू भावहीन बने रहे, उनकी चमकदार आंखें शांत भाव से भरे हुए तीसरे वरिष्ठ भाई को ध्यान से देख रही थीं। सबसे बड़े भाई के साथ हुए अनुभव के बाद येबुक्यू अब घबराता नहीं था और सब कुछ नियंत्रित करने में पूरी तरह सक्षम था। जब येबुक्यू ने तीसरे वरिष्ठ भाई के शरीर पर दरारें और भयंकर ड्रैगन की तरह फूटती हुई नसें देखीं, तो उसकी चमकदार आंखों में एक तीखी चमक कौंध गई। ये समय है, येबुके, जिसने अब तक अपना संयम और धैर्य बनाए रखा था, आखिरकार इस क्षण हरकत में आया। एक कदम बढ़ाते हुए वह तीसरे वरिष्ठ भाई के पास पहुंचा, अपने दाहिने हाथ से उन्हें बिस्तर से उठाया और अपनी बाईं हथेली आगे बढ़ा दी। उसके बाएं हाथ की हथेली में खून का एक और फूल खिल उठा और खून तेजी से बहने लगा। उसी क्रम का अनुसरण करते हुए येबुके ने अपना पूरा बायां हाथ सीधे तीसरे वरिष्ठ भाई के सिर पर रख दिया और तुरंत ही उसका अपना खून बह निकला, जिसने तीसरे वरिष्ठ भाई को पूरी तरह से ढक लिया। सिजल सिजल सिजल! येबुक्यू के होंठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके सामने जो कुछ भी हो रहा था वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले बड़े भाई के साथ हुआ था। जहां जहां खून बहता था, तीसरे वरिष्ठ भाई के शरीर पर मौजूद दरारों से तुरंत एक अतुलनीय सुनहरी रोशनी निकलती थी, जिससे पूरी लकड़ी की झोपड़ी जगमगा उठती थी। सृजन की विपरीत शक्ति से लिपटी हुई जो नसें फूट पड़ी थीं, वे येबुक्यू के खून से भीगने के बाद तुरंत दब गईं और वापस उनके शरीर में समा गईं। तीव्र ऊर्जा का संचार हुआ, उसकी आत्मा लौट आई, तीसरे वरिष्ठ भाई का कांपता हुआ शरीर पूरी तरह शांत हो गया और प्रकाश का एक चमकदार गोला फिर से प्रकट हुआ, जिसने एक बार फिर तीसरे वरिष्ठ भाई को घेर लिया। पल भर में तीसरे वरिष्ठ भाई एक विशाल प्रकाशमय कोकून में परिवर्तित हो गए और उनका शरीर धीरे धीरे उसमें समा गया। रहस्यमय उतार चढ़ाव फिर से प्रकट हुए, सृष्टि का निर्वाण लौट आया और फीनिक्स ने एक बार फिर निर्वाण प्राप्त कर लिया। ये बहुत अच्छा है। येबुके ने एक बार फिर सच्ची मुस्कान दिखाई और राहत की एक लंबी सांस ली। अपने सबसे बड़े भाई और तीसरे सबसे बड़े भाई को एक के बाद एक बचाकर, उनके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलकर, मृत्यु से जीवन को छीनकर और उनके भविष्य को पलटकर अपने भाइयों को बचाने से मिली संतुष्टि और खुशी की भावना ने येबुके के दिल को गहराई से भर दिया। अभी भी पांचवीं वरिष्ठ बहन और सातवां वरिष्ठ भाई बाकी हैं। बड़े भाई की तरह तीसरे भाई भी अब ठीक होंगे, क्योंकि वे पूर्णता के परिवर्तन के अंतिम चरण में थे। तीसरे भाई पर एक बार फिर नजर डालने के बाद येबुके ने मुस्कुराते हुए लकड़ी का दरवाजा बंद किया और चुपचाप चले गए। हालांकि येबुके को लकड़ी के केबिन के अंदर हल्के आवरण से आ रही धीमी फुसफुसाहट सुनाई नहीं दी। ओल्ड 9, ये तीसरे वरिष्ठ भाई की आवाज थी। येबुके घाटी में टहल रहा था, उसके माथे पर स्थित विनाश अमर नेत्र चमक रहा था। अभी अभी तीसरे वरिष्ठ भाई को बचाते समय येबुके का थोड़ा सा ध्यान पांचवीं वरिष्ठ बहन और सातवें वरिष्ठ भाई पर भी था, बस एहतियात के तौर पर। सौभाग्यवश इस दौरान दोनों की हालत ठीक थी। घाटी के बीचों बीच येबुके एक बार फिर एक चट्टान पर बैठ गया और उसने जो खून पिया था उसे वापस पाने लगा। रक्त ही जीवित प्राणियों का सार है। इसका अत्यधिक सेवन स्वयं को नुकसान पहुंचा सकता है और यहां तक कि जानलेवा भी हो सकता है। हालांकि येबुक्यू की वर्तमान शक्ति दिव्य श्रेणी के अद्वितीय मानव राजा के स्तर तक पहुंच चुकी थी और उनकी स्वाभाविक रूप से प्रबल और प्रचंड रक्त ऊर्जा, जो सामान्य प्राणियों से कहीं अधिक थी, के कारण लगातार 2 बार रक्त का सेवन, मात्रा में काफी होने के बावजूद, केवल उनके चेहरे को थोड़ा पीला कर पाया। थोड़े आराम और ऊर्जा प्राप्ति के बाद वे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार येबुके वहीं इंतजार करता रहा और शेष पांचवीं वरिष्ठ बहन और सातवें वरिष्ठ भाई पर कड़ी नजर रखता रहा। बिल्कुल लगभग आधे दिन बाद येबुके एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा हुआ और घाटी की एक दिशा की ओर दौड़ पड़ा। इस बार ये थी पांचवीं वरिष्ठ बहन। चट्टान पर एक सुंदर आकृति पीठ फेर कर बैठी थी, लेकिन वह इस समय बुरी तरह कांप रही थी। आसमान और धरती को जमा देने वाली भीषण ठंड धीरे धीरे कम हो रही थी, जो पांचवीं वरिष्ठ बहन की वर्तमान कमजोरी को साबित कर रही थी। लेकिन वह ठंडा, अकेला और दयनीय माहौल और भी तीव्र हो गया। अब उसमें निराशा की भावना भी समाई हुई थी। चौथे वरिष्ठ भाई, स्वयं आपसे जुड़ने आए हैं, पांचवीं वरिष्ठ बहन ने बुदबुदाते हुए कहा। उनकी सृष्टि का प्रथम निर्वाण असफल हो गया था। इस क्षण उसके भीतर एक बड़ा बदलाव आया, लेकिन पांचवीं वरिष्ठ बहन ने मानो अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था, यह मानते हुए कि शायद यही उसका भाग्य और उसकी मुक्ति थी। प्यार के जाल में फंसा हुआ, प्यार से आहत और साथ ही प्यार से ही ज्ञान प्राप्त किया। पांचवीं वरिष्ठ बहन की खूबसूरत आंखों में, उनकी बाईं आंख में शीतलता, पागलपन, मृत्यु और निराशा उमड़ रही थी, जबकि उनकी दाहिनी आंख में आक्रोश, लालसा, दुख और आशा उमड़ रही थी। लेकिन इस क्षण वे सब अभूतपूर्व शांति और सुकून, यहाँ तक कि निर्मलता में बदल गए। वह चुपचाप बैठी मृत्यु के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके हृदय में प्रेम भरा था, इसलिए उसे मृत्यु से भय नहीं था। फिर भी एक झिझक थी। जिस चीज को वह छोड़ने से हिचकिचा रही थी वह थी कायांग स्टार और उसके साथी भाई। यह उसका घर था और यहाँ ऐसे लोग थे जो उसके खून के रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन परिवार से भी ज्यादा करीब थे। सबसे बड़े भाई, तीसरे बड़े भाई, सातवां भाई, नौवां भाई। मैं पहले जाता हूँ, आप सब अपना ख्याल रखना। पांचवीं वरिष्ठ बहन, जो हमेशा एक शव की तरह दिखती थी, ने इस क्षण एक हल्की सी मुस्कान दिखाई। पल भर में ऐसा लगा जैसे 100 फूल खिल गए हों, जिसकी सुंदरता शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। दरार। पांचवीं वरिष्ठ बहन के शरीर पर दरारें दिखाई देने लगीं और वे तेजी से फैलने लगीं। लेकिन पांचवीं वरिष्ठ बहन को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उन्होंने अपनी आंखें उठाईं, थोड़ी अनिच्छा और आशीर्वाद के भाव से एक बार फिर इस दुनिया को देखा और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं।
शांति और सुकून से मृत्यु के आने की प्रतीक्षा करना। लेकिन जैसे ही पांचवी वरिष्ठ बहन ने अपनी आंखें बंद की, एक दृढ़ और दृढ़ आवाज, जिसमें हल्की सी गर्मजोशी भरी मुस्कान झलक रही थी, मानो स्वर्ग से आ रही हो और फोंगशू के कानों में गूंज रही हो। पांचवी वरिष्ठ बहन, आपको स्वयं आकर हमें आशीर्वाद देना होगा। मेरे यहाँ होने से आप नहीं मरेंगी। वूश, पांचवी वरिष्ठ बहन की आंखें अचानक खुल गईं। उन्होंने देखा कि कुछ देर बाद उनके सामने एक लंबा और पतला व्यक्ति प्रकट हुआ, जिसके बाल लहरा रहे थे और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। पुराने 9, पांचवी वरिष्ठ बहन की खूबसूरत आंखों में खुशी की चमक आ गई। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि येबुके सचमुच लौट आएगा। पश, येबुके ने अपनी हथेली चीर दी, खून के छींटे उड़े और फिर बोला, पांचवी वरिष्ठ बहन, नौवे पर भरोसा रखो। शांत मन और एकाग्रता बनाए रखो, अपनी सांस रोककर एक की रक्षा करो। फिर, इससे पहले कि पांचवी वरिष्ठ बहन कुछ और कह पाती, येबुके का बायां हाथ धीरे से पांचवी वरिष्ठ बहन के सिर पर टिक गया। ये देखकर पांचवी वरिष्ठ बहन की आंखें थोड़ी सी झपकी, लेकिन उन्होंने पलकें नहीं झपकाईं। उनके सुंदर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने ओल्ड 9 पर भरोसा किया। सिजल सिजल सिजल, खून बहने लगा और एक अजीब घटना घटित हुई। पल भर में पांचवी वरिष्ठ बहन के शरीर पर पड़ी दरारें तेजी से भरने लगी और एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली, जिसने चट्टान को घेर लिया। सृष्टि की उल्टी शक्ति को बलपूर्वक पीछे धकेल दिया गया और प्रकाश का चमकीला गोला पुनः प्रकट हुआ। सबसे बड़े भाई और तीसरे भाई की तरह पांचवी बहन भी एक विशाल प्रकाश के कोकून में परिवर्तित हो गई। येबुके ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और एक हल्की सी सांस छोड़ी। ओल्ड 9, धन्यवाद। प्रकाश के आवरण के भीतर से पांचवी वरिष्ठ बहन की कोमल गुनगुनाहट सुनाई दी और फिर वहां पूरी तरह सन्नाटा छा गया। हालांकि येबुके के सांस लेने से पहले ही उसके माथे पर चमकती हुई विनाश अमर आंख अचानक जम गई। सातवें वरिष्ठ भाई, येबुके ने अचानक पीछे मुड़कर तुरंत चट्टान को छोड़ा और झरने की दिशा में दौड़ पड़ा। हालांकि एक कदम बढ़ाते ही येबुके की आंखों में हैरानी की झलक दिखाई दी। ये है, वह अचानक रुक गया। उसी समय आश्चर्य और अविश्वास से भरी ओल्ड बा की आवाज दिव्य आत्मा के स्थान में गूंज उठी। अरे वाह, इस नन्हे जीव ने सृष्टि के प्रथम निर्वाण की महान विपत्ति को पार करने के लिए सचमुच अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। इसने अंतिम परम रूपांतरण में प्रवेश कर लिया है। ये तो बस अविश्वसनीय है। इस समय येबुके की विलुप्ति अमर आंख द्वारा संरक्षित दृष्टि के भीतर उसने स्पष्ट रूप से देखा। उस झरने की गुफा के अंदर सातवें वरिष्ठ भाई चुपचाप और स्थिर बैठे थे। उनका पूरा शरीर असीम प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था, धीरे धीरे एक विशाल प्रकाश के आवरण में परिवर्तित हो रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कोई देवता जागृत हो रहा हो। अतीत से लेकर अब तक, जब से कायांग वंश में भाग्य की लघु स्वर्गीय पुस्तक प्रकट हुई है, अनगिनत शिष्यों को इस तकनीक का अभ्यास करने के लिए चुना गया है। प्रत्येक पीढ़ी में कई शिष्य हुए, लेकिन 10 में से केवल एक ही विचित्र परिवर्तनों को सहन कर सका और विपत्तियों से बच सका। और यदि हम शेष एक 10वें हिस्से को एक नया 10वां हिस्सा मान लें, तो वे लोग जो भाग्य के निर्वाण को पार करके परम पूर्णता प्राप्त करने के लिए अपनी ही शक्ति पर निर्भर रह सकते थे, वे एक 10वें हिस्से से भी कम थे। जब से मैंने कायांग वंश में प्रवेश किया है और यहाँ तक कि मेरे गुरु के समय से भी गिने, तो भाग्य के प्रथम निर्वाण को सफलतापूर्वक प्राप्त किए हुए सैकड़ों हजारों वर्ष बीत चुके हैं। मुझे आज उनमें से 4 को देखने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, और उनमें से एक को तो आपकी मदद की जरूरत भी नहीं थी। वह पूरी तरह से अपनी आध्यात्मिक इच्छाशक्ति और शक्ति पर निर्भर था। उसने विचित्र कष्ट सहा, अपना मानसिक संतुलन खो दिया, बाहरी लोगों की नजरों में मूर्ख बन गया और कई साल गुजारे। फिर भी अपनी इस उलझन भरी अवस्था में एक बच्चे का शुद्ध हृदय प्रकट हुआ। अपनी सहज प्रवृत्ति का अनुसरण करते हुए भाग्य द्वारा प्रकाशित होकर उसने पूर्णतया अंतिम कदम उठाया। इस छोटे से बच्चे का नाम ली चेंगलोंग है ना? ये सचमुच असाधारण है। समय के साथ उसकी उपलब्धियां निश्चित रूप से उल्लेखनीय होंगी। वह शायद अन्य 3 छोटे बच्चों को भी पीछे छोड़ दे। एल्दबा ने ये शब्द एक ही सांस में कहे, उनकी प्रशंसा स्पष्ट रूप से झलक रही थी, यहाँ तक कि उसमें गहरी उम्मीद की भावना भी समाई हुई थी। येबुके, जो कुछ देर रुककर एल्दबा की बातें सुन रहे थे, उनकी चमकदार आंखों में सुखद आश्चर्य और प्रत्याशा की झलक भी दिखाई दी। एक बच्चे का पवित्र हृदय भाग्य द्वारा प्रकाशित। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सातवें वरिष्ठ भाई इतने शक्तिशाली होंगे। सातवें वरिष्ठ भाई की पिछली स्थिति को याद करते हुए और उसे वर्तमान परिदृश्य से जोड़ते हुए येबुके ने अपने दिल में अपार खुशी महसूस की। हालांकि येबुके को फिर भी चैन नहीं आया। पूरी तरह से निश्चिंत होने के लिए उन्हें स्वयं झरने का निरीक्षण करना आवश्यक था। वूश, उसकी आकृति फिर से उस स्थान से ओझल हो गई और जल्द ही येबुके झरने के सामने आ गया। पानी की गर्जना इतनी तेज थी कि कान बहरे हो रहे थे और उसका प्रवाह जबरदस्त था। जब येबुके झरने को चीरते हुए गुफा में दाखिल हुआ, तो आखिरकार उसने सातवें वरिष्ठ भाई को अपनी आंखों से देखा। उसका पूरा शरीर अब दिखाई नहीं दे रहा था। वह पूरी तरह से एक प्रकाशमय कोकून में परिवर्तित हो चुका था, जिसकी चकाचौंध भरी रोशनी से पूरी गुफा जगमगा रही थी। निर्वाण की रहस्यमय आभा अनंत रूप से व्याप्त थी। सौभाग्य का निर्वाण आज्ञाकारी और पूर्णतया समाहित हो गया। 3 बार सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद येबुके ने अंततः पुष्टि की कि सातवें वरिष्ठ भाई, पहले वरिष्ठ भाई, तीसरे वरिष्ठ भाई और पांचवी वरिष्ठ बहन की तरह भाग्य के प्रथम निर्वाण की जीवन मरण की परीक्षा से गुजर चुके हैं और अंतिम परम रूपांतरण से गुजर रहे हैं। इस समय येबुके के माथे पर स्थित अमर विनाश नेत्र स्पंदित हुआ, जिसने पूरी घाटी की चारों दिशाओं को अपनी चपेट में ले लिया। पहाड़ की दीवार पर बने पत्थर के घर के अंदर, जमी हुई चट्टान के ऊपर, उस खूबसूरत लकड़ी के घर के अंदर और उसके सामने झरने वाली गुफा में, रेशम के कीड़ों के परजीवियों की तरह तितलियों में परिवर्तित होते हुए 4 चमकदार प्रकाशमय कोकून तैरते और डूबते रहे, जो 4 बड़े भाइयों और बहन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वर्षों के कष्टों को सहने के बाद उन्हें मिलने वाली परम चमक उनका इंतजार कर रही थी। कोकून से मुक्त होकर तितली में परिवर्तित होना, एक ही कदम में स्वर्ग की ओर उड़ान भरना। तब तक कायांग वंश के 4 वरिष्ठ भाई और बहन संभवतः पूरे बिग डिपर दाओ एक्सट्रीम सेट को थर्रा देंगे। तब तक कौन कायांग वंश को व्यर्थ नाड़ी, बेकार नस त्यागा हुआ बेकार वंश कहने की हिम्मत करेगा? इस समय येबुके उत्साह और आशा से भर गया था और उसे गहरी संतुष्टि का अनुभव हो रहा था। उसने अपनी पूरी कोशिश की थी और अंततः प्रथम वरिष्ठ भाई और अन्य लोगों को बचा लिया था, उनकी मदद की थी। एल्दबा, फर्स्ट सीनियर ब्रदर और बाकी तीनों को बदलने में कितना समय लगेगा मुझे नहीं पता। इतने वर्षों से मैं कायांग परंपरा में हूँ, लेकिन आज तक किसी भी शिष्य ने इसे प्राप्त करने में सफलता नहीं पाई है, इसलिए कोई निश्चित समय नहीं है। लेकिन मेरा अनुमान है कि इसमें कम से कम 10 दिन लगेंगे। एल्दबा से पूछते हुए येबुके ने सातवें वरिष्ठ भाई के लिए चेतावनी प्रतिबंध स्थापित किया और चुपचाप गुफा से बाहर निकल गया। इसके बाद उसने एहतियात के तौर पर पहले वरिष्ठ भाई, तीसरे वरिष्ठ भाई और पांचवी वरिष्ठ बहन के लिए भी चेतावनी प्रतिबंध स्थापित कर दिए। आखिरकार प्रथम वरिष्ठ भाई और अन्य लोग इस समय सबसे महत्वपूर्ण दौर में थे। हालांकि उनके कारण अब कोई भी सच्चा शिष्य लापरवाही से कायांग स्टार में प्रवेश करने का साहस नहीं करता था, फिर भी सतर्क रहना हमेशा बेहतर होता था। ये सब पूरा करने के बाद येबुके घाटी के केंद्र में लौट आया, पालथी मारकर बैठ गया, एक गोली ली और धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। तीसरे वरिष्ठ भाई और पांचवी वरिष्ठ बहन के निर्वाण के लिए बार बार रक्तपात करने से येबुके का शरीर बुरी तरह प्रभावित हुआ था। आधे दिन बाद येबुके ने अपनी आंखें खोली।
उनके थोड़े पीले पड़े चेहरे पर अब फिर से स्वस्थ चमक लौट आई थी और वे तरोताजा और ऊर्जावान दिख रहे थे। अमर विनाशक नेत्र ने एक बार फिर घाटी की चारों दिशाओं को घेर लिया और चारों वरिष्ठ भाइयों और बहन की स्थिति का जायजा लिया। सब कुछ पहले जैसा ही था। चूंकि प्रथम वरिष्ठ भाई और अन्य सभी सुरक्षित हैं, तो अब मेरे लिए 9वें स्तर के क्षेत्र में स्थित बैंगनी आत्मा के गुप्त क्षेत्र में जाने का समय आ गया है। येबुके खड़ा हो गया, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। इस बार संप्रदाय में वापसी करते हुए येबुक्यू का बिग डिपर सेंट चाइल्ड के चयन में भाग लेने के अलावा एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य था, सर्वोच्च स्वर्गीय बीज को पूरी तरह से पोषण देना। और 9वें स्तर के क्षेत्र में स्थित वायलेट स्पिरिट सीक्रेट क्षेत्र निस्संदेह इसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान था। येबुक्यू को वह स्थान अच्छी तरह याद था। जब वह पहली बार प्रमुख सच्चे शिष्य बने थे, तब उन्होंने स्वयं इसका अनुभव किया था। धीरे धीरे उठकर येबुक्यू ने एक कदम बढ़ाया, आकाश में चढ़ गया, घाटी को पीछे छोड़ दिया और अस्थायी रूप से कायांग स्टार से विदा हो गया। 8वीं परत का क्षेत्र तियांशु वंश तियांशु तारा। कायांग स्टार छोड़ने के बाद येबुके ने तियांशु स्टार आने का फैसला किया। इससे पहले जब वह संप्रदाय में वापस लौटा और 6 महान प्रमुखों से बात की, तो तियानशुजी ने वादा किया था कि यदि येबुके को किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, तो वह 6 महान प्रमुखों में से किसी से भी संपर्क कर सकता है। येबुक्यू ने तियांशु वंश को चुना क्योंकि वुवैंटियन वहां मौजूद थे और वे बातचीत कर सकते थे और साथ में पे पी सकते थे। येबुक्यू के आगमन ने निस्संदेह पूरे तियांशु वंश को चौंका दिया। तियांशु वंश के सभी शिष्य हकलाने लगे, उनके चेहरे विस्मय और कट्टरता से भर गए। लेकिन तभी येबुके के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि तियांशु वंश के शिष्यों ने उसे बताया कि भाई वुवैंटियन और वू वानिक्सिन कई दिनों से लगातार शराब पी रहे थे, नशे में सो रहे थे और जागने पर फिर से शराब पी रहे थे और अभी भी सो रहे थे। इसलिए येबुक्यू ने स्वाभाविक रूप से वुवैंटियन के साथ पे पीने का विचार अस्थायी रूप से छोड़ दिया और सीधे तियानशुजी चले गए। नतीजा बेहद सहज रहा। जब येबुके ने 9वें स्तर के क्षेत्र में स्थित वायलेट स्पिरिट सीक्रेट दायरे में जाने का प्रस्ताव रखा, तो तियानशुजी ने बिना किसी झिझक के सहमति दे दी और सीधे अपने प्रमुख के अधिकार का उपयोग करते हुए येबुके को 9वें स्तर में प्रवेश प्रदान कर दिया। दाओ एक्सट्रीम प्लाजा के ऊपर तियांशु तारा छोड़कर येबुके धीरे धीरे अपने सामने स्थित दाओ एक्सट्रीम रैंकिंग की ओर बढ़ा। केवल दाओ एक्सट्रीम रैंकिंग पर ध्यान कर रहे एकांतवासी बुजुर्ग से ही वह 9वें स्तर के क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। हालांकि इस समय येबुके टहलते हुए एल्दबा से बातचीत कर रहे थे। एल्दबा, पिछले कुछ दिनों में आप फिर से सभी 6 महान सरदारों से मिले हैं। क्या आपको कुछ पता चला है? येबुके ने मन ही मन पूछा, उसकी आवाज में गंभीरता का भाव था। उन्हें अभी भी एल्दबा का पिछला संदेह याद था। बिग डिपर दाओ एक्सट्रीम सेक्ट के 6 महान प्रमुखों में से एक 10,000 साल पहले हुए घात लगाकर हमले में शामिल हो सकता है। यह एक बेहद गंभीर मामला था। जब तक इसकी पुष्टि नहीं हो जाती, यह उसके लिए एक कांटा बना रहेगा। अध्याय 2683, बहुत पीछे। यह इतना आसान नहीं है। वे सभी 6 भूत हैं जो हर काम में सावधानी बरतने के आदी हैं। अगर उनमें से किसी ने सचमुच मुझे घेरकर मारने में हिस्सा लिया होता, तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपना वेश पूरी तरह से बदल लिया होता। आखिरकार, हालांकि उस समय मेरे मन में ये प्रबल भावना और संदेह था, लेकिन मुझे मौके पर कुछ भी पता नहीं चला। स्पष्ट रूप से विरोधी ने खुद को बहुत अच्छी तरह से छिपाया था, यहाँ तक कि मेरी आंखों को भी धोखा दिया। दिव्य आत्मा के स्थान के भीतर मुखौटे के नीचे बूढ़े बा की आंखें शीतलता और अथाहता से चमक रही थीं। येबुके ने अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरा, उनकी चमकदार आंखों में गहन विचार और चिंतन झलक रहा था। ये सच है, पूरे 10,000 साल बीत चुके हैं। बूढ़े बा, आप भी पूरे 10,000 साल से संप्रदाय से दूर हैं। अगर उस समय कोई सुराग थे भी, तो अब तक वे पूरी तरह मिट गए होंगे। येबुके ने शांत भाव से विश्लेषण किया और बिल्कुल सही बात कही। कोई बात नहीं, ये सम्राट 10,000 साल तक भी टिके रहने में कामयाब रहा। अब जब मेरा पुनर्जन्म हो चुका है और मैं अंधेरे में छिपा हुआ हूँ, तो मेरे पास धीरे धीरे खोजने के लिए बहुत समय है। मैं उन्हें अंततः जरूर बाहर निकाल लाऊंगा। ओल्ड बा ने ठंडे लहजे में बात की, जिससे उसके भयावह इरादे का पता चलता है। निष्क्रिय अवलोकन के माध्यम से यह पता लगाने की कोशिश करना कि यह कौन है, लगभग असंभव है, लेकिन वास्तव में हम विचार की एक अलग दिशा में जा सकते हैं। अचानक येबुक्यू की आंखों में एक तीखी चमक कौंध गई। विचार की एक अलग धारा। ओल्ड बा को तुरंत जिज्ञासा हुई। हाँ, उदाहरण के लिए इस व्यक्ति को सक्रिय रूप से बाहर कूदने के लिए मजबूर करके। जैसे ही येबुक्यू ने यह कहा, दिव्य आत्मा क्षेत्र में ओल्ड बा के मुखौटे के नीचे की निगाहें अचानक संकुचित हो गईं। बूढ़े बा, यह मत भूलो कि विरोधी की नजर में तुम 10,000 साल पहले मर चुके होगे। अगर तुम मरे भी नहीं हो, तो भी वे शायद यही सोचते होंगे कि तुम मौत से भी बदतर जिंदगी जी रहे हो, कहीं भटक रहे हो और कभी वापस नहीं आओगे। तो इस बारे में सोचिए, अगर आप, जिन्हें वे इस तरह से देखते हैं, अचानक लौट आते हैं, या यहाँ तक कि अचानक बिग डिपर दाओजी संप्रदाय के भीतर अपनी आभा बिखेर देते हैं, तो विरोधी क्या सोचेगा? घबराहट, अविश्वास, चिंता। मुझे लगता है कि इसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा होगा। और जब तक कोई व्यक्ति घबराया हुआ रहता है, तब तक वह असामान्य हो जाता है, पहले जैसा नहीं रहता। वह इसकी पुष्टि करना चाहेगा, और एक बार जब वह इसकी पुष्टि कर लेता है, तो वह प्रकटीकरण होता है, जिसका अर्थ है सक्रिय रूप से बाहर निकलना। ये शब्द येबुके के मुख से निकले, जिनमें सटीकता और निश्चितता का भाव था। दिव्य आत्मा के स्थान के भीतर ओल्ड बा के मुखौटे के नीचे की आंखें धीरे धीरे चमकने लगी थीं। अरे बाप रे, लगता है तुमने ये सारी मुसीबतें यूं ही नहीं झेली, बच्चे। तुम तो लोगों के खिलाफ साजिश रचने में पहले से ही इतने माहिर हो गए हो। वाह, बाहरी होने के नाते मुझे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। बूढ़े बा, क्या तुम फिर से मेरी तारीफ कर रहे हो? वाह, मुझे शर्म आ रही है। येबुके के होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। अरे बदतमीज बच्चे, सिर्फ 2 शब्दों की तारीफ सुनकर ही इतना घमंडी हो गए। हा हा हा। ओल्ड बा हंसा और डांटा, और येबुके दिल खोलकर हंसा। खैर, आपने मुझे याद दिला दिया। ये सम्राट स्थिति को लेकर असमंजस में था। मुझे कहना पड़ेगा, आपका तरीका वाकई बेहतरीन रणनीति है, लेकिन इसे व्यवहार में कैसे लाया जाए, इस पर मुझे अभी अच्छी तरह से विचार करना बाकी है। खैर, वैसे भी मेरे पास बहुत समय है। ये सम्राट आराम से ये खेल खेल सकता है। बूढ़े बा की आवाज अब शीतलता, गन्ना और एक भयानक से हरन से भरी हुई थी। आखिरकार वह एक बूढ़ा राक्षस था जो कई वर्षों से आतंक मचा रहा था। कई उतार चढ़ावों का सामना करने के बाद और अब पुनर्जन्म लेकर लौटने पर वह और भी अधिक दुर्जय और निर्दयी हो गया था। इसके तुरंत बाद दिव्य आत्मा के क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। स्पष्ट रूप से ओल्ड बा पहले से ही गहन चिंतन में डूबे हुए थे, और येबुक्यू भी इस क्षण चलना बंद कर दिया। कायांग वंश के येबुके का स्वागत है, बुजुर्ग यंशियू। येबुके ने थोड़ा झुककर और मुट्ठी जोड़कर अभिवादन किया। वह दाओजी रैंकिंग बोर्ड के सामने पहुंच गया था। काले वस्त्र पहने, बूढ़े और मुरझाए हुए एल्डर यिनिक्सियू हमेशा की तरह उस पर पालथी मारकर बैठे थे, मानो कभी हिले डुले ही न हो। हे, किसने सोचा होगा कि महज आधे साल में आप इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। वाकई अद्भुत प्रतिभा। स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र में आपकी उपलब्धियां शानदार और लाजवाब हैं। आपको मेरा सम्मान नहीं करना चाहिए, बल्कि मुझे आपका सम्मान करना चाहिए।
दाओ जी रैंकिंग बोर्ड पर एल द यिनक्सियू मुस्कुराते हुए बोले। येबुक्यू को देखते हुए उनकी प्राचीन आंखें अब शांत नहीं थी बल्कि आनंद से भरी हुई थी और उन्होंने येबुक्यू की ओर मुट्ठी जोड़कर अभिवादन भी किया। हे गुरुदेव, कृपया ऐसा मत कीजिए। आप दाओ जी रैंकिंग बोर्ड की रक्षा करते हैं, हवा और बारिश सहते हैं और वर्षों से 7 सच्चे वंशों के प्रत्येक शिष्य की देखरेख करते हैं। आप जैसे चुपचाप योगदान देने वाले ही सच्चे नायक हैं। यदि आप मेरे सामने झुकेंगे तो इससे मेरी आयु सचमुच कम हो जाएगी। येबुके ने एल द यिनक्सियू की ओर देखते हुए गंभीरता से ऐसा कहा। 6 महीने से भी अधिक समय पहले येबुक्यू की नजरों में एल द यिनक्सियू रहस्यमय और अगम्य थे। लेकिन वर्तमान येबुक्यू की नजरों में वह पहले से ही एल द यिनक्सियू की साधना में उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। वह तो स्वर्ग में कदम रखने वाली महान पूर्णता थी। हाँ, तुम बच्चे, ठीक है, अब ये चापलूसी बंद करो। मुझे पहले ही मुख्य तियांशु से 9वें स्तर के क्षेत्र में तुम्हारे प्रवेश के लिए मार्ग खोलने का आदेश मिल चुका है। इसके अलावा अगर कोई अप्रत्याशित घटना न हो तो 9वें स्तर के क्षेत्र को पहले से ही पता है कि तुम बैंगनी आत्मा रहस्य क्षेत्र की ओर जा रहे हो और उन्होंने वहां तुम्हारा इंतजार करने के लिए लोगों को भेजा होगा। एल द यिनक्सियू दिल खोलकर हंसे, उनके चेहरे की झुर्रियां कम हो गईं। दाओ जी प्लाजा में मौजूद कई सच्चे शिष्यों ने इस दृश्य को देखा और वे सभी पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। सभी सच्चे शिष्यों की दृष्टि में दाओ जी रैंकिंग बोर्ड पर पालथी मारकर बैठे एल द यिनक्सियू हमेशा से ही कठोर और हास्यहीन रहे थे, जैसे लकड़ी का एक टुकड़ा, एक मूर्ति, भावहीन। लेकिन आज एल द यिनक्सियू को दिल खोलकर हंसते हुए देखकर उनके मन में उनके बारे में बनी धारणा पूरी तरह बदल गई। ये सचमुच अविश्वसनीय था। तुरंत ही सभी सच्चे शिष्यों की निगाहें येबुक्यू की ओर और भी अधिक आदर और प्रशंसा से भर गईं। चीफ, ये वास्तव में चीफ यही हैं। वह बेहद शक्तिशाली है। पालथी मारकर बैठे एल द यिनक्सियू मुस्कुराते हुए अब और देर नहीं करते हुए अपना दाहिना हाथ फैलाकर येबुक्यू के सामने शून्य लोक की ओर इशारा किया। भनभनाहट। पहले की तरह ही येबुक्यू के सामने लगभग 10 फीट आकार का एक प्रकाश द्वार प्रकट हुआ, जिससे तीव्र अंतरिक्ष शक्ति उत्सर्जित हो रही थी। येबुक्यू ने मुट्ठी जोड़कर एक बार फिर एल द यिनक्सियू को प्रणाम किया और फिर प्रकाश द्वार में प्रवेश किया। वूश! जैसे ही येबुके ने प्रकाश द्वार में कदम रखा, द्वार तुरंत प्रकाश की एक चमकदार किरण में बदल गया, जो सीधे ऊपर की ओर उठी, आकाश को चीरती हुई दूर आकाश में स्थित बैंगनी तारे की ओर बढ़ गई। एल द यिनक्सियू ने येबुक्यू से आती हुई प्रकाश की किरण को देखा, उनकी प्राचीन आंखों में एक भाव झलक रहा था। हालांकि उनके मन में एक और चेहरा उभर आया, सुनहरे बालों वाला, युवा, प्रभावशाली और अभिमानी स्वभाव वाला। येबुक्यू से थोड़ी तुलना करने के बाद एल द यिनक्सियू ने धीरे से अपना सिर हिलाया और हल्की सी आह भरी। व्यवहार, चरित्र और आचरण के मामले में अंतर तुरंत स्पष्ट हो जाता है। इस मामले में युबुजी बहुत पीछे है। 9वीं परत का क्षेत्र टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म। पहले की तरह ही सन्नाटा छाया हुआ था। बैंगनी रंग की धुंध तेजी से उठ रही थी, भाप उमड़ रही थी, जिससे शाश्वत शांति का आभास हो रहा था। भनभनाहट। प्रकाश की एक तेज किरण चमकी, जिसने उमड़ते कोहरे को हिलाकर यहाँ की शांति भंग कर दी। टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म पर येबुके की आकृति प्रकट हुई, जो लंबे कद के साथ खड़े थे। यहाँ की स्वर्ग और पृथ्वी की मौलिक शक्ति अब भी मदहोश कर देने वाली और अद्भुत है। हालांकि यह उनकी पहली यात्रा नहीं थी, लेकिन 9वें स्तर के क्षेत्र को देखकर, जो पृथ्वी पर स्वर्ग जैसा दिखता था, येबुक्यू अभी भी प्रत्याशा से भरा हुआ था। लेकिन तभी येबुक्यू की निगाहें आगे की ओर चमक उठी, फिर वह हल्के से मुस्कुराए। हम एक और जाना पहचाना चेहरा। अध्याय 2684, संप्रदाय प्रमुख का मौखिक आदेश। येबुक्यू मुस्कुराते हुए टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म से उतरे, आगे बढ़े और बोले, कायांग वंश के येबुक्यू सूर्य धारक दूत का अभिवादन करते हैं। कुछ ही दूरी पर लगभग 40 वर्ष का दिखने वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैंगनी रंग का चोला पहने चुपचाप खड़ा था। उसका चेहरा कठोर और आंखें चमकदार थीं, जिससे अटूट शांति का आभास हो रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि सूर्य धारक दूत था, जिसने पिछली बार येबुक्यू का 9वें स्तर के क्षेत्र में प्रवेश करने पर स्वागत किया था और इस बार भी वही था। हालांकि इस समय जब सूर्य को धारण किए हुए दूत ने येबुक्यू को आते हुए देखा, तो उसकी चमकदार आंखों में गहरा सदमा उमड़ आया। स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र में सभी बाधाओं को दूर करने और बड़ी उपलब्धि के साथ लौटने के बाद अद्वितीय मानव राजा के पद में प्रवेश करते हुए येबुक्यू। मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। 1 साल से भी कम समय में इस बच्चे ने सचमुच ये मुकाम हासिल कर लिया है। यह अविश्वसनीय है। सूर्य को धारण किए दूत का हृदय शांत नहीं हो सका। कुछ दिन पहले जब येबुक्यू वापस लौटे तो 6 महान प्रमुख बुजुर्गों ने व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत किया। ये खबर 9वें स्तर के क्षेत्र और सूर्य धारण करने वाले दूत के कानों तक भी पहुंच गई, जिससे वह बार-बार झकझोर रहे थे। अब येबुक्यू को एक बार फिर अपनी आंखों से देखकर वह अंततः निश्चित हो सकता था, क्योंकि उनके सामने मौजूद येबुके अब 6 महीने पहले जैसा नहीं रहा था। वास्तव में वह एक अथाह गहराई का एहसास करा रहा था। इस भावना से क्या सिद्ध हुआ? इससे ये साबित हो गया कि मौजूदा येबुक्यू पहले ही उनसे आगे निकल चुके हैं। सूर्य धारण करने वाले दूत, नमस्कार। येबुके रुक गए, उन्होंने अपनी मुट्ठियां जोड़ी और झुककर प्रणाम किया। उसकी चमकीली आंखें सूर्य धारण किए दूत की आंखों से मिली और येबुक्यू की निगाहें भी थोड़ी सी झिलमिला उठीं। स्वर्गारोहण की महान पूर्णता एल द यिनक्सियू के समान ही स्तर का है, लेकिन आधार और गहराई के मामले में एल द यिनक्सियू से थोड़ा नीचे है। येबुक्यू की बातें सुनकर सूर्य धारण करने वाले दूत ने तुरंत अभिवादन लौटाते हुए कहा, औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। आजकल आपका नाम इस 9वें स्तर के क्षेत्र में पहले ही गूंज चुका है। कुछ दिन पहले जब आप संप्रदाय में वापस आए तो संप्रदाय के गुरु भी चिंतित हो गए थे। संप्रदाय के गुरु ने मुझे विशेष रूप से निर्देश दिया था कि आपसे दोबारा मिलने पर मैं उनका स्वागत व्यक्त करूं। संप्रदाय के गुरु ने कहा, येबुक्यू मेरे संप्रदाय का गौरव होगा। आज से 9वां स्तर येबुक्यू के लिए पूरी तरह से खुला रहेगा। ये संप्रदाय प्रमुख के ठीक वही शब्द थे। जब सूर्य को धारण करने वाले दूत ने बोलना शुरू किया तो येबुक्यू के प्रति उनका रवैया 6 महीने पहले की तुलना में पहले ही बदल चुका था। ये सुनकर येबुके क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने तुरंत अपनी मुट्ठियां जोड़कर कहा, संदेश पहुंचाने के लिए सूर्य धारण करने वाले दूत का बहुत बहुत धन्यवाद, और उससे भी अधिक संप्रदाय के गुरु का उनकी अत्यधिक प्रशंसा के लिए धन्यवाद। एक शिष्य को यही करना चाहिए, न तो अभिमानी और न ही विनम्र, अधिक नम्र और सौम्य। पल भर में ये शब्द सूर्य धारण करने वाले दूत के मन में कौंध गए, जिससे येबुक्यू के प्रति उसकी प्रशंसा और भी बढ़ गई। दुबे के प्रधान गुरु ने हमें आपके उद्देश्य के बारे में पहले ही सूचित कर दिया है। संप्रदाय के गुरु ने आदेश दिया है कि 9वें स्तर के क्षेत्र में आपको अब मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। आप बिना किसी प्रतिबंध के कहीं भी जा सकते हैं। संप्रदाय के गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय येबुक्यू ने भी पूरे संप्रदाय के रवैये में आए बदलाव को महसूस किया। इस दुनिया में आप कहीं भी जाएं, केवल शक्ति ही सच्चा मार्ग है। शक्तिशाली लोगों को बोलने का अधिकार होता है और वे पर्याप्त उच्च पहचान और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। संप्रदाय के गुरु का मौखिक आदेश दे दिया गया है। मुझे रिपोर्ट देने के लिए वापस जाना होगा। 9वें स्तर का क्षेत्र अब आपके अन्वेषण के लिए खुला है। सूर्य धारण किए दूत ने येबुक्यू को सिर हिलाकर अभिवादन किया और वहीं से गायब हो गया। 9वें स्तर के क्षेत्र को देखते हुए येबुक्यू ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, एक दिशा चुनी और तेजी से आगे बढ़ा। लगभग 1.25 घंटे बाद बैंगनी आत्मा के गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर
येवुक्यू की आकृति प्रकट हुई, वह बिना किसी बाधा के अंदर चले गए और बैंगनी आत्मा के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गए। छप छप, एक बार फिर उसके सामने एक अंतहीन बैंगनी महासागर फैला हुआ था। बैंगनी धुंध उमड़ उठी, मानो आकाश और पृथ्वी को अपने में समा लिया हो। समुद्र का जल अनंत रूप से उमड़ता रहा, मानो असीम हो। धीरे धीरे चलते हुए येवुक्यू ने बैंगनी आत्मा गुप्त क्षेत्र के भीतर की आभा को महसूस किया और उसके होठों के कोने पर मुस्कान और भी गहरी हो गई। इस बार येवुक्यू ने जरा भी संकोच नहीं किया, वह सीधे बैंगनी सागर के किनारे किनारे ऊपर की ओर स्वर्ग चरित्र प्रथम आसन की ओर चल पड़ा। स्वर्ग चरित्र प्रथम सीट खाली थी। एक पल में येवु के ऊपर चढ़े और पालथी मारकर बैठ गए। जैसा कि अपेक्षित था, स्वर्ग चरित्र प्रथम सीट पर साधना की परिस्थितियां सर्वोत्तम हैं। येवुके की आंखों में एक चमक कौंध गई। भनभनाहट, उसके शरीर से पवित्र दाव युद्ध ऊर्जा का प्रवाह हुआ, एक हिंसक आकर्षण बल उत्पन्न हुआ और अतुलनीय शुद्ध शक्ति तुरंत उसके भीतर समाहित हो गई, जो उसके शरीर में स्थित रेगिस्तान में मौजूद सर्वोच्च दिव्य बीज में प्रवाहित हुई, जिसने लालच और उन्माद से उसे अवशोषित कर लिया। बैंगनी धुंध तुरंत ऊपर उठी और एक पर्दा बना लिया, जिसने धीरे धीरे स्वर्ग चरित्र प्रथम आसनधारी को और येवुक्यू की आकृति को भी धुंध में डुबो दिया। मुझे आशा है कि सप्तर्षि मंडल के पवित्र पुत्र के चयन समारोह से पहले सर्वोच्च दिव्य बीज पूरी तरह से तृप्त हो जाए और सच्ची महान पूर्णता प्राप्त कर ले। जब वह क्षण आएगा तो मेरी युद्ध शक्ति में कितनी वृद्धि होगी। मैं सचमुच इसके लिए तत्पर हूँ। येवुके की धीमी गुनगुनाहट घूमती हुई बैंगनी धुंध के भीतर से निकली और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। एक ही समय पर 9वें स्तर के क्षेत्र की एक और दिशा में, वहां चंद्रमा के प्रकाश से जगमगाता एक भव्य और प्राचीन महल खड़ा था। ये चंद्र देवी का महल था। ये ठीक युएबुजी का महल था। वह आमतौर पर यहीं एकांत में साधना करते थे। चंद्र देवी महल के विशाल हॉल के अंदर युएबुजी चुपचाप पालथी मारकर बैठे थे। उनके चारों ओर चंद्रमा जैसी सफेद आभा फैल रही थी, एक ऐसी आभा जो स्वर्गिक श्रेणी के शिखर पर मौजूद अद्वितीय मानव राजा से कहीं अधिक थी। शक्तिशाली, अथाह शक्तिशाली ऊर्जा लहरों की तरह उमड़ रही थी, जो उनकी असाधारण साधना का प्रदर्शन कर रही थी। वूश, अचानक एक सुंदर आकृति चंद्र देवी महल में प्रवेश कर गई और युएबुजी से लगभग 10 झांक दूर एक घुटने पर बैठ गई। वह नीलामोर था। युवा स्वामी, येवुक्यू अभी अभी 9वें स्तर के क्षेत्र में पहुंचे हैं। वे कहीं और नहीं गए और सीधे बैंगनी आत्मा रहस्य क्षेत्र में एकांतवास के लिए चले गए। नीले मोर ने धीमी आवाज में बात की। भनभनाहट, युएबुजी के चारों ओर फैली उत्पत्ति शक्ति की चमक थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, उनमें रहस्यमय प्रकाश झिलमिला रहा था, लेकिन ब्लू पीकॉक की रिपोर्ट सुनकर निराशा की एक झलक दिखाई दी। बैंगनी आत्मा के गुप्त क्षेत्र में एकांत में साधना करना, येवुक्यू, क्या यही तुम्हारी योजना है? दुर्भाग्यवश अद्वितीय मानव राजा के स्तर पर स्वर्ग और पृथ्वी की मूल शक्ति का मात्र अवशोषण किसी भी आगे की सफलता के लिए मूल रूप से बेकार है। जैसा कि उम्मीद थी, तुमने मुझे फिर से निराश कर दिया। बहुत अच्छा, वापस ले लो। युएबुजी ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया और ब्लू पीकॉक ने आदरपूर्वक विदा ली। कुछ ही देर में चंद्र देवी का महल एक बार फिर शांत हो गया। बैठे हुए युएबुजी ने अपना दाहिना हाथ पलटा और एक गोली प्रकट हुई, पूरी तरह से नीली, नीलम की तरह, जिससे एक खाली लेकिन रहस्यमय रूप से अद्भुत आभा निकल रही थी। अति उत्कृष्ट 10वें दर्जे की खोखली चमक वाली दिव्य गोली, आखिरकार यह आ गई है। उसकी आंखों में एक प्रचंड चमक उठी। युएबुजी ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और गोली निगल ली। भनभनाहट, अगले ही पल पूरा चंद्र देवी महल धधकती नीली रोशनी से जगमगा उठा। अध्याय 2685, 7 दिन बाद। चंद्रदेव महल में युएबुजी द्वारा कोंगा दिव्य गोली निगलने के बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया था। फिर भी ठीक इसी क्षण महल के बाहर एक गुप्त स्थान पर 4 युवा आकृतियां, 3 पुरुष और एक महिला पहरेदारी कर रही थीं। स्पष्ट रूप से चंद्रदेव महल को किसी भी अप्रिय घटना से बचा रही थीं। ये चारों महल के सामने पहरा देने के लिए इसलिए योग्य थे क्योंकि वे युएबुजी के साथ इस दुनिया में आए थे और पहले ही पूरे बिग दीपक दाओजी संप्रदाय को हिला चुके थे। 4 महान युद्ध सेनापति। उनमें से एक महिला स्वाभाविक रूप से नीली मोरनी थी, जो अभी अभी चंद्रदेव महल से बाहर निकली थी। शेष 3 पुरुषों में से एक लंबा और पतला था। उसका पूरा शरीर एक तेज धार वाली आभा बिखेर रहा था, मानो म्यान से बाहर निकली हुई एक लंबी तलवार हो। उसकी निगाहें ठंडी और भेदक थीं। इस आदमी का नाम ब्लैक ब्लेड था। इतनी सारी मशक्कत के बाद हमने आखिरकार युवा स्वामी को वह कोंगा दिव्य गोली वापस दिलाने में मदद कर दी। कोंगी, लगता है तुम्हारी रसायन विद्या में फिर से सुधार हो गया है। अब तक तुम तृप्ति तिपतिया घास रसायनज्ञ के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके होगे, है ना? एक दबी हंसी की आवाज सुनाई दी, लेकिन ये ब्लैक ब्लेड की नहीं थी। यह उन 3 आदमियों में से दूसरे की थी। वह कद में छोटा और अजीबोगरीब आकार का था। उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था और देखने में हानिरहित लगता था। फिर भी उसका शरीर असीम शक्ति से भरा हुआ था। और अगर आप उस मुस्कान को दोबारा देखते तो आपको एहसास होता कि वह बिल्कुल भी हानिरहित नहीं थी। वह किसी बाघ के अपने दांत दिखाने जैसी थी, जो किसी के भी दिल को कपकपा देने के लिए काफी थी। छोटे पैरों वाला बाघ, बौने का यही नाम था और यह नाम उस पर पूरी तरह से जंचता था। जिस कोंगी यानी छोटे पैरों वाले बाघ का अभी जिक्र किया गया था, वह उन तीनों आदमियों में से आखिरी था। लंबे पतले ब्लैक ब्लेड और बदसूरत बौने शॉर्ट लेग टाइगर की तुलना में कोंगी कहीं अधिक सामान्य दिखता था। वास्तव में बेहद सुंदर। राख जैसे सफेद रंग के सैन्य वस्त्र पहने हुए वह चंद्रदेव महल की बाहरी दीवार से आलस्यपूर्वक टिका हुआ था। बाहें क्रॉस किए हुए उसके मुंह से घास की एक डंठल लटक रही थी और वह धीरे धीरे झूल रहा था, लापरवाह और प्रसन्न दिख रहा था। लेकिन कोंगी की आंखों में हमेशा एक स्वाभाविक ठंडक रहती थी, मानो ये जन्मजात हो, न कि जानबूझकर की गई हो। 10वीं श्रेणी से भी ऊपर की कोंगा दिव्य गोली सचमुच अद्भुत। मेरी वर्तमान रसायन विद्या के अनुसार मैं अभी ऐसी गोली बनाने से बहुत दूर हूँ, लेकिन इसे पुनः प्राप्त करना मेरे लिए असंभव नहीं था। ये सीखने का एक शानदार अवसर था जिसने सचमुच मेरी आंखें खोल दी। कोंगुआ संप्रदाय की रक्षा करने वाली दिव्य गोली वास्तव में सरल नहीं है। कोंगी ने धीमी और गूंजती हुई आवाज में बात की। वाह, युवा स्वामी की प्रतिभा अद्वितीय है। उस समय संप्रदाय के गुरु ने ऐसे विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति को चुनने से पहले पूरी दुनिया की खोज की थी। वह अभी 50 वर्ष के भी नहीं हुए हैं और पहले ही दिव्य श्रेणी के अद्वितीय मानव राजा के स्तर तक पहुंच चुके हैं। अब इस कोंगा डिवाइन पिल के जुड़ने के बाद ये कल्पना करना मुश्किल है कि इसे परिष्कृत करने के बाद वह कितनी दूर तक जाएगा। मैं इसे देखने के लिए बेताब हूँ। ब्लैक ब्लेड खिलखिलाकर हंसा, उसकी आवाज में उम्मीद झलक रही थी। फिर मानो कुछ याद आने पर उसने बैंगनी आत्मा गुप्त क्षेत्र की दिशा में देखा। उसकी आंखों में गहरी घृणा और उपहास का भाव उभर आया। येवुके को सचमुच यह नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है। उसने न केवल युवा स्वामी के निमंत्रण को ठुकराने का साहस किया, बल्कि वह बिग दीपसंत की उपाधि पाने की लालसा भी रखता है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि आकाश कितना ऊंचा है, बेचारा प्राणी। ब्लैक ब्लेड के शब्दों ने बाकी तीनों के चेहरों पर ठंडी मुस्कान ला दी। क्या उसे लगता है कि स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र को शांत करने और दिव्य रैंक के अद्वितीय मानव राजा का दर्जा प्राप्त करने के कारण वह संप्रदाय में वापस लौट सकता है और इस पीढ़ी का शीर्ष व्यक्ति बन सकता है? अगर युवा स्वामी को गुप्त रूप से छिपाकर संप्रदाय के गुरु द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित न किया गया होता और उन्होंने कभी दुनिया में कदम न रखा होता, तो येवुक्यू इस तरह इतराता कैसे रहता?
जब तक युवा स्वामी तैयार हैं, वे उस तारामंडल युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं और ये वो से भी बेहतर और अधिक शानदार तरीके से उसकी आपदाओं को शांत कर सकते हैं। ये छोटे पैरों वाले बाघ की आवाज थी, गर्व और तिरस्कार से भरी हुई, जो ये की ओर एक ठंडी हंसी लिए हुए थी। कोंगी ने अपने मुंह से घास निकाली, उसकी आंखें चमक उठी। युवा स्वामी स्वभाव से अद्वितीय हैं, जन्म से ही सौभाग्यशाली हैं, एक दिन वे इन तारों के नीचे सर्वोच्च शासन करेंगे। लेकिन सच कहें तो ये के वास्तव में असाधारण है। 6 महीने पहले जब उसने बैंगनी आत्मा गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया था, तब वह एक चींटी जितना कमजोर था, फिर भी तारा क्षेत्र के युद्ध क्षेत्र से गुजरने के बाद वह इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया। दिव्य श्रेणी के अद्वितीय मानव राजा स्तर ने युगों युगों में कितने ही प्रतिभाशाली लोगों को रोका होगा। कोंगी की आवाज में गंभीर सम्मान का भाव था। कोंगी, यहीं पर तुम गलत हो। हम स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र में नहीं गए हैं, लेकिन किंवदंती कहती है कि यह अनगिनत अवसरों और सौभाग्य से भरा हुआ है। ये वुक्यू को शायद किस्मत का साथ मिला होगा और एक संयोगवश मुलाकात ने उसकी साधना को आसमान छूने पर मजबूर कर दिया होगा। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? अचानक मिली किस्मत के भरोसे इतनी जल्दी तरक्की करना, ये स्तर तो उसने हासिल भी नहीं किए हैं। ये शायद खोखले और अस्थिर हैं, बस एक खाली खोल। वो यंग लॉर्ड से कैसे मुकाबला कर सकता है? छोटे पैरों वाले बाघ ने उपहास में अपने होंठ सिकोड़ लिए। बिल्कुल, एक ही दिव्य श्रेणी के अद्वितीय मानव राजा स्तर पर भी शक्ति के स्तर अलग अलग होते हैं। युवा स्वामी शक्तिशाली शत्रुओं को हराने और विभिन्न लोकों में युद्ध करने में माहिर हैं। एक मामूली ये वुक्यू, छी, जब चयन का समय आएगा तो युवा स्वामी उसे सिखाएंगे कि एक अलग स्तर पर होना क्या होता है। ब्लैक ब्लेड ने व्यंग्यपूर्ण, निर्मम और ठंडी हंसी हंसी। इस दौरान ब्लू पीकॉक ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखें बर्फीली थीं। वो स्पष्ट रूप से अभी भी ये वुक्यू की उसे एक नजर के बारे में सोच रही थी जिसने दाऊजी प्लाजा में उसकी आत्मा को वश में कर लिया था। बहुत बातें हो गईं, तुम सब तितर बितर हो जाओ और चंद्रदेव महल की रक्षा करो। अंततः नीले मोर ने बात की और वे चारों पलक झपकते ही महल के चारों ओर गायब हो गए। 9वीं परत का क्षेत्र शांत और स्थिर था, मानो समय का प्रवाह रुका हुआ हो। पलक झपकते ही 7 दिन बीत गए। दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे ही आज रात समाप्त होगी और कल का सूरज उगेगा, बिग डिपर सेंट के चयन का दिन आ जाएगा। इस समय बैंगनी आत्मा के गुप्त क्षेत्र के भीतर गड़गड़ाहट, बैंगनी सागर गर्जना करता और उमड़ता रहा। विशाल मौलिक शक्ति आकाश और पृथ्वी को अपने प्रभाव में ले रही थी, ठीक वैसे ही जैसे वह हमेशा से करता आया है। फिर भी स्वर्ग श्रेणी के शीर्ष स्थान पर एक बैंगनी चमक ने स्वयं शून्य को ही विकृत कर दिया। शुद्ध मौलिक शक्ति की अनंत धाराएं यहां आकर एकत्रित हुई, लेकिन एक भयानक हिंसक खिंचाव ने उन्हें लालचपूर्वक निगल लिया और वे मिट्टी के बैलों की तरह समुद्र में विलीन हो गईं। ये सिलसिला पूरे 7 दिनों तक जारी रहा। दूर से देखने पर बेचैन बैंगनी चमक किसी पर्दे की तरह कम और एक विशालकाय कोकून की तरह अधिक प्रतीत होती थी। शुद्ध मौलिक शक्ति को आत्मसात करते हुए, मजबूत होते हुए, मुक्त होने के अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करते हुए। भनभनाहट, फिर एक क्षण में संपूर्ण बैंगनी आत्मा रहस्य लोक गरज उठा। उमड़ता हुआ बैंगनी सागर भयंकर रूप से उबलने लगा। आकाश और पृथ्वी ऐसे कांप उठे मानो आकाश स्वयं ढह जाएगा। उसी समय स्वर्ग श्रेणी के शीर्ष स्थान पर स्थित बैंगनी रंग का कोकून चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। पल भर में ऐसा लगा मानो बैंगनी आत्मा गुप्त क्षेत्र के भीतर सैकड़ों सुनहरे सूर्य एक साथ फट पड़े हों। प्रचंड प्रकाश ने आकाश और पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। बैंगनी आत्मा गुप्त क्षेत्र के मूल रूप से जीवंत बैंगनी रंग को भी फीका कर दिया, मानो वह एक बिल्कुल नए स्वर्ण आत्मा गुप्त क्षेत्र में परिवर्तित हो गया हो। इससे पता चलता है कि यह सुनहरी चमक कितनी प्रचंड और उमंग भरी थी। वूश, हालांकि ये सुनहरी चमक पल भर में आई और उतनी ही तेजी से चली गई। पलक झपकते ही यह धीरे धीरे मंद पड़ गई और गायब हो गई, जिससे बैंगनी आत्मा का गुप्त क्षेत्र अपनी मूल स्थिति में लौट आया। हालांकि जब सुनहरी चमक पूरी तरह से गायब हो गई, तो स्वर्ग श्रेणी के पहले स्थान पर स्थित विशाल बैंगनी कोकून भी बिना किसी निशान के गायब हो गया। उस पर एक लंबा और पतला व्यक्ति चुपचाप बैठा था, आंखें थोड़ी बंद थी, उसके पूरे शरीर पर हल्की सुनहरी चमक थी, मानो वह सोने के रंग से लिपटा हो, मानो वह युद्ध का स्वर्ण देवता हो। यह आकृति स्वाभाविक रूप से ये बुके थी। अभी अभी जो घटना घटी, उसका कारण भी वही था। स्पष्टतः बैंगनी आत्मा गुप्त क्षेत्र में 7 दिनों तक लगातार स्वर्ग और पृथ्वी की मूल शक्ति को अवशोषित करने के बाद ये बुक्यू कुछ क्षण पहले ही चरम उत्तेजना के एक निश्चित स्तर पर पहुंच गया था। अगले ही पल ये बुक्यू की थोड़ी बंद आंखें धीरे से खुल गईं। ऐसा लगा मानो पूरे बैंगनी आत्मा रहस्य क्षेत्र में ठंडी बिजली कौंध गई हो और पल भर में आसमान जगमगा उठा हो। उसी समय एक विशाल और राजसी सर्वोच्च ऊर्जा, मानो आकाश को चीरकर तारों भरे आसमान में फैलने की क्षमता रखती हो, पूरे बैंगनी आत्मा रहस्य क्षेत्र में व्याप्त हो गई और गूंज उठी। बैंगनी रंग का समुद्र पल भर में फिर से उबल उठा, मानो इस अत्यधिक दबाव के कारण काम रहा हो। आंखें खोलते ही ये बुके का चेहरा शांत था, निगाहें गहरी थीं और बाल लहरा रहे थे। फिर उसने गहरी सांस छोड़ी और उसके होठों पर धीरे धीरे एक प्यारी सी मुस्कान उभर आई। 7 दिनों तक गहन ध्यानमग्न रहने के बाद सर्वोच्च दिव्य बीज अंततः पूरी तरह से पोषित हो गया है। ये बुके ने हल्की हंसी के साथ मन ही मन कुछ बुदबुदाया। इस समय उसके शरीर के भीतर स्थित रेगिस्तान में शून्य क्षेत्र के ऊपर तैरते हुए सर्वोच्च दिव्य बीज में एक बार फिर से एक बड़ा परिवर्तन हुआ था। गोल मटोल और भरी हुई, काफी तेज चमकना। इस पर मूल रूप से अंकित 9 दिव्य चिन्ह, जो 9 गुणों वाले दिव्य स्रोतों का प्रतिनिधित्व करते थे, अब पूरी तरह से गायब हो गए थे। उनके स्थान पर शुद्ध सोना था। इसके अलावा इसकी पिछली पूर्णता की आभा के आधार पर अब एक अतिरिक्त दिव्य अनुभूति भी थी। ऐसा लग रहा था मानो नश्वर संसार, स्वर्ग और पृथ्वी, ब्रह्मांड, परलोक और भविष्य इस अतिशयता को रोक नहीं सकते थे। ये पहले ही सब कुछ पार कर चुकी थी। परिपूर्णता के बाद आती है उत्कृष्टता। ये बुके ने धीरे से अपने आप से कुछ बुदबुदाया। उसकी आंखें स्पष्ट और गहरी हो गईं। एकमात्र दिव्य बीज गर्भ में समा गया। मेरी किस्मत मेरे नियंत्रण में है, स्वर्ग के नहीं। यह महान निर्भीकता और दृढ़ संकल्प का एक अजय विश्वास था जिसे ये बुके ने इस क्षण सर्वोच्च दिव्य बीज के भीतर अतिशयोक्ति की भावना से महसूस किया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसे कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हो गई हो और उसका चेहरा शांत हो गया, लेकिन उसके विचार और आत्मा इस समय चरम सीमा पर उबल रहे थे। काफी समय बाद ये बुक्यू की आत्मा और विचार आखिरकार शांत हो गए। उसी समय अंधेरे में ये बुके को आखिरकार लंबे समय से प्रतीक्षित अवसर का एहसास हुआ। पीक हाफ स्टेप ह्यूमन किंग दायरे से ह्यूमन किंग दायरे में आधिकारिक रूप से ब्रेक थ्रू करने का अवसर अंततः प्रकट हो गया है। फिलहाल ये भावना उतनी प्रबल नहीं थी, लेकिन ये बुके समझ गया था कि समय बीतने के साथ साथ यह अनुभूति और भी तीव्र होती जाएगी। जब यह अपनी चरम तीव्रता पर पहुंच जाएगा, तब उसके लिए आधिकारिक तौर पर मानव राजा क्षेत्र में प्रवेश करने का समय होगा। हालांकि इस पर ये बुके ने बस हल्की सी मुस्कान दी। अर्धचरण मानव राजा क्षेत्र से मानव राजा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए शरीर के भीतर रेगिस्तान में अपने स्वयं के मानव राजा बीज को बोना पड़ता था ताकि शरीर में पहला दिव्य झरना बन सके। लेकिन ये बुक्यू को पहले ही इस तरह की स्थिति का अनुभव हो चुका था। मैं महसूस कर सकता हूं कि सर्वोच्च दिव्य बीज में अकल्पनीय शक्ति समाहित है। एक बार जब मैं आधिकारिक रूप से ब्रेक थ्रू प्राप्त कर लूंगा, तो ये छिपी हुई शक्ति एक साथ अनंत रूप से विस्फोटित हो जाएगी। उस समय जब मैं मानव राजा क्षेत्र में प्रवेश करूंगा, तो मुझे डर है कि मैं सभी कल्पनाओं से परे पहुंच जाऊंगा।
ये सोचकर येवुक्यू के दिल में उत्साह की लहर दौड़ गई। खूब संचय करो और धीरे धीरे प्रकट हो, एक ही कदम में स्वर्ग तक पहुंचे। ये 8 अक्षर थे जो येवुके के दिमाग में कौंध गए। वह असीम आशा से भरा हुआ था। ड्रैगन गेट एक्सट्रीम दायरे के सर्वोच्च स्वर्गीय बीज को प्राप्त करने में उन्हें बहुत समय और मेहनत लगी थी। इसे 100 चरणों में परिष्कृत किए गए स्टील के समान कहा जा सकता है। लेकिन ठीक इसी वजह से जब उसने मानव राजा क्षेत्र में प्रवेश किया तो सर्वोच्च स्वर्गीय बीज ने उसे एक अकल्पनीय रूप से बड़ा प्रतिफल प्रदान किया। सर्वोच्च दिव्य बीज पुनर्तः सिद्ध हो चुका है। मेरी वर्तमान युद्ध शक्ति। अपने मन के विचारों को दबाते हुए येवुक्यू ने एक बार फिर अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों को महसूस किया। उमड़ती हुई शक्ति और भयानक आभा ने उसके होठों पर मुस्कान को और भी गहरा कर दिया। स्पष्टतः सर्वोच्च दिव्य बीज को पूरी तरह से ग्रहण करने के दौरान उसकी युद्ध शक्ति वास्तव में एक बार फिर विस्फोटित हो गई थी। यदि मुझे दिव्य श्रेणी के अद्वितीय मानव राजा के रूप में आंका जाए तो मुझे वास्तव में ईश्वर श्रेणी की महान पूर्णता माना जाना चाहिए। अगर मेरा सामना फिर से उस शक्तिशाली सम्राट से हो जिसने तारामंडल युद्ध क्षेत्र में वे 2 महान शक्तियां प्राप्त कर ली थी, तो मैं वर्तमान में बिना किसी विशेष रणनीति का उपयोग किए ही उसे आसानी से पराजित कर सकता हूं। इतना ही नहीं, एक विचार के साथ येवुक्यू के शरीर की सतह पर मौजूद 7 दिव्य छिद्र अंधेरे में रोशनी की तरह फिर से प्रकट हो गए, जो लगातार 7 बिंदुओं पर टिमटिमा रहे थे। उसका माथा, कंधे और बाहें, उनके भीतर 7 धुंधली आकृतियां पालथी मारकर बैठी थीं, जो दिव्य ध्वनियों का जाप कर रही थीं, भव्य, रहस्यमय और शानदार ढंग से चमकती हुई। लेकिन अगले ही पल पालथी मारकर बैठे येवुके के पैरों के तलवे वास्तव में 2 और शानदार और परिपूर्ण दिव्य छिद्रों से जगमगा उठे। 7 दिनों तक शुद्ध मूल शक्ति को आत्मसात करने से येवुक्यू को अपने पैरों के तलवों पर स्थित 8वें और 9वें दिव्य छिद्र खोलने की अनुमति मिल गई थी, जो अतुलनीय रूप से रहस्यमय प्रतीत होते थे। अपने पैरों के तलवों से लगातार बहते हुए जीवन के सूक्ष्म सार और अपने रक्त में प्रवाहित हो रही दिव्य आभा को महसूस करते हुए येवुक्यू की आंखें चमक उठी। 9 दिव्य द्वार, ईश्वर की महान पूर्णता, इन 7 दिनों से मिलने वाले लाभ ही पर्याप्त हैं। येवुक्यू ने अपनी वर्तमान शक्ति का आकलन किया और वह तेजी से संतुष्ट होने लगा। समय का हिसाब लगाने पर पता चलता है कि कल बिग दीप होली संचयन सभा शुरू हो रही है। ऐसे में मेरा एकांतवास अपने पूर्ण कर्मफल को प्राप्त कर चुका है। मुझे सीनियर ब्रदर और अन्य लोगों का हालचाल जानने के लिए कायांग स्टार वापस जाना चाहिए। ये सोचकर येवुके ने जाने का इरादा किया और तुरंत उठ खड़ा हुआ। तथापि अगले ही पल येवुक्यू के नितंब स्वर पहला स्थान से मुश्किल से ही उठे थे कि अचानक एक परिवर्तन हो गया। भिनभिनाहट, भिनभिनाहट, भिनभिनाहट। अचानक येवुके को एक बेहद डरावनी फुफकारने की आवाज सुनाई दी। ये किसी कीड़े की आवाज है। बैंगनी आत्मा के गुप्त क्षेत्र के अंदर किसी कीड़े की आवाज कैसे हो सकती है? पल भर में येवुके को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। स्विश, फिर उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसने सचमुच अपनी आंखों के सामने अंगूठे के आकार का, गहरे लाल रंग का एक अजीब सा छोटा कीड़ा देखा, जो देखने में ऐसा लग रहा था मानो खून के हीरों से संघनित होकर बना हो। उस रक्त-हीरे जैसे दिखने वाले छोटे से कीड़े की 8 जटिल आंखें थीं, जिनमें से सभी इस समय येवुक्यू को टकटकी लगाए देख रही थीं और उनमें अत्यधिक शीतलता और हत्या का इरादा उमड़ रहा था। ये सचमुच एक कीड़ा है और यह यहाँ बहुत समय से छिपा हुआ था, खासकर मुझे मारने के लिए। इस अचानक दृश्य ने येवुके को चौंका दिया, लेकिन वह घबराया नहीं। इसके बजाय उसने पल भर में शांति से सब कुछ का विश्लेषण किया। लेकिन उसके तुरंत बाद येवुके की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं, क्योंकि उसे एक अवर्णनीय, भयावह हत्या की मंशा ने घेर लिया था। ये ठीक उसी विचित्र, रक्त-हीरे जैसे दिखने वाले छोटे से कीड़े से आया था जो उसके सामने था। श्वा, कीड़े ने फिर से फुफकारा और वह अजीब सा छोटा कीड़ा तेजी से चमका, सीधे येवुके के माथे के बीचों बीच की ओर बढ़ा। वह भयानक हत्या का इरादा असीम रूप से उबल रहा था और येवुके ने पाया कि वह बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था, मानो उस पर किसी शरीर स्थिरीकरण मंत्र का प्रहार हुआ हो, क्योंकि इस विचित्र छोटे से कीड़े से निकलने वाली आभा पहले ही स्वर्ग के अंतिम चरण तक पहुंच चुकी थी। इस तरह के भयावह स्तर का मतलब यह था कि भले ही येवुक्यू ने अभी-अभी अपना एकांतवास पूरा किया था और उसकी युद्ध शक्ति भगवान श्रेणी के अद्वितीय मानव राजा की महान पूर्णता के स्तर तक पहुंच गई थी, फिर भी वह इसका विरोध करने में असमर्थ था। एड्स बाय पब्रेव, पब फ्यूचर एड्स। हत्या का इरादा बिना किसी चेतावनी के सामने आया, उसकी गति अविश्वसनीय थी। कम से कम येवुक्यू की वर्तमान शक्ति के साथ वह रक्त-हीरे जैसे दिखने वाले उस विचित्र कीड़े की एक झलक भी नहीं देख सका। उसकी भौहों के बीच एक तेज दर्द उठा, उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई और आने वाली तबाही का एक भयानक भय उस पर हावी हो गया। इस स्थिति में कोई भी प्राणी जिसकी साधना टोनटियन स्तर तक नहीं पहुंची है, वह मर जाएगा। भौहों के बीच छेद किया गया, दिमाग बिखर गया, पूरा शव भी नहीं बचा। इसमें कोई शक ही नहीं था। फिर भी हालांकि उस विचित्र छोटे कीड़े के जानलेवा इरादे ने येवुके को गतिहीन कर दिया था, उसके चेहरे पर कोई भय या निराशा नहीं दिखी। वो केवल ठंडेपन से घूरता रहा, उसकी चमकदार आंखें बर्फीली और गंभीर थीं। सस, फिर येवुके ने उस कीड़े की चीख सुनी। एक पल में उसने खून के रंग की एक धुंधली सी कीड़े की परछाई को अपनी ओर आते देखा, यहाँ तक कि उसे उन 8 ठंडी लाल आंखों की झलक भी मिली जो जानलेवा तिरस्कार से भरी हुई थी। उस विचित्र कीड़े की नजरों में येवुके एक चींटी के अलावा कुछ नहीं था। एक चींटी को कुचलना खाने या पीने से 10,000 गुना आसान था। अगले ही पल क्रूर और जानलेवा इरादे भड़क उठे, हर दिशा में धमाका हो गया। धमाका, एक भीषण गर्जना से आकाश कांप उठा। रक्त लाल प्रकाश का एक सागर स्वर्ग चरित्र एक के पूरे स्थान को एक लाल पर्दे की तरह निगल गया, उग्र और भयावह। एक भयानक घातक शक्ति फूट पड़ी जो स्वर्गीय स्तर तक पहुंचने वाले पूर्ण बल के प्रहार के बराबर थी, अत्यंत भयावह। उस भयावह प्रकाश की चपेट में आने पर कोई भी जीवित प्राणी जीवित रहने की जरा सी भी उम्मीद के बिना मर जाएगा। लेकिन फिर एक अकल्पनीय दृश्य सामने आया। एक हल्की सी फुफकार सुनाई दी, स्वर्ग चरित्र एक को घेरे हुए रक्त का पर्दा हवा में ही जम गया। यह ऐसा था मानो उबलता हुआ लावा अचानक एक जमे हुए नरक में जा गिरा हो, जम गया हो और अपनी शक्ति का एक अंश भी छोड़ने में असमर्थ हो। चटक चटक, जमा हुआ रक्त का पर्दा टूटे हुए चीनी मिट्टी के बर्तनों की तरह फट गया, फिर लाल प्रकाश के कणों में बिखर गया जो फैलकर गायब हो गए और भीतर की हर चीज को प्रकट कर दिया। येवुके अभी भी वहीं खड़ा था, बाल हवा में लहरा रहे थे, उसने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई थी, चेहरा भावहीन था, आंखें बर्फीली और गंभीर थी। अब उसकी निगाहें उसके सामने मौजूद शून्य पर टिकी हुई थीं। वहां वह विचित्र कीड़ा जो उसकी भौं को भेद देना चाहिए था, बुरी तरह छटपटा रहा था। येवुके की भौहों के बीच से एक विशाल हाथ निकला, अंगूठे और तर्जनी ने उस कीड़े को इतनी सहजता से पकड़ा जैसे किसी बदबूदार कीड़े को पकड़ रहे हों। ची ची ची, उस कीड़े ने अपनी पिछली चीख से बिल्कुल अलग एक तीखी आवाज निकाली, आश्चर्य, अविश्वास, यहाँ तक कि आतंक भी। अंगूठे से भी छोटा होने के बावजूद वह बेतहाशा छटपटा रहा था। उसका रत्न समान शरीर चकाचौंध कर देने वाले रक्त प्रकाश से चमक रहा था और एक भयानक आभा शून्य लोक को चारों दिशाओं में घुमा रही थी। स्वर्गीय लोक के अंतिम चरण के बराबर शक्ति ने बैंगनी आत्मा रहस्य लोक के बैंगनी सागर को उबाल दिया और यह सब उन 2 उंगलियों से मुक्त होने के एक हताश प्रयास में हो रहा था। फिर भी स्वर्गीय स्तर तक पहुंचने वाली उस शक्ति का कितना भी बल क्यों न लगाया जाए, वह उन 2 उंगलियों को जरा सा भी हिला नहीं सकी। अचानक एक ठंडी फुफकार बिजली की गड़गड़ाहट की तरह गूंजी, जिसमें इतना भयानक दबाव था कि शून्य हिल गया।
सस, वह कीड़ा घोर निराशा में चीख उठा, उसकी आठों आंखें चमक उठी, उसने सचमुच आत्मविनाश करने की कोशिश की। लेकिन अगले ही पल, दोनों उंगलियों के बीच एक लाल चमक कौंधी और कीड़ा एकदम अकड़ गया, पूरी तरह से जम गया। उसकी आठों आंखों में अब कोई उग्रता या उन्माद नहीं था, केवल नीरस खालीपन था। ऐसा प्रतीत होता था मानो उसकी चेतना छीन ली गई हो। वूश, येबुक्यू के सामने अचानक एक लंबा चौड़ा, प्रभावशाली व्यक्ति प्रकट हुआ, कीड़े को पकड़े हुए उसका हाथ उसी का था। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ओल्डबा था। येबुक्यू ने घबराहट नहीं दिखाई, बल्कि केवल ठंडे दिमाग से अवलोकन किया, क्योंकि वह जानता था कि ओल्डबा मौजूद है। भले ही वह विचित्र कीड़ा लेट हेवन रीचिंग दायरे की शक्ति के साथ विस्फोट कर दे, वह उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। बिना किसी गड़बड़ी के उस विचित्र कीड़े को काबू में कर लिया गया और ओल्डबा के हाथ में जकड़ लिया गया। वाह, एक अनमोल प्राचीन प्रजाति, रक्तपीड़क भयंकर देव कीट। वाकई शानदार व्यवस्था है। बूढ़े बा ने अपनी हथेली में मौजूद कीड़े का अध्ययन करते हुए एक भयावह हंसी हंसी, उसके मुखौटे के पीछे से भयानक रोशनी चमक रही थी। इस कीड़े की उत्पत्ति रहस्यमय है। ऐसा कहा जाता है कि यह लंबे समय से विलुप्त हो चुकी कीट शमन वंश से आया है, जो उन 3 शाही प्रजातियों में से एक थी जिनकी वे पूजा करते थे। ये छिपने में माहिर है, मृत्यु से नहीं डरता, सावधानीपूर्वक भोजन करने के बाद अपने स्वामी के आदेश पर यह पल भर में अपना रक्तसार त्याग सकता है और भयानक परम शक्ति के साथ विस्फोट कर सकता है। हालांकि राख में बदलने से पहले इसके पास केवल एक ही प्रहार करने की शक्ति होती है, फिर भी यह अतुलनीय रूप से भयानक है। लेकिन यह इसकी सबसे भयावह विशेषता नहीं है। सबसे बुरी बात यह है कि यह पहले से ही कहीं सुप्त अवस्था में रह सकता है। इसकी जीवन शक्ति सील बंद रहती है, बिल्कुल अदृश्य, यहाँ तक कि मैं भी उस अवस्था में इसे महसूस नहीं कर सकता। जैसे ही इस पर दूसरा बाहरी दबाव पड़ता है, ये तुरंत जाग उठता है और घातक प्रहार करता है। प्राचीन काल में कीट शमन वंश ने दुनिया में आतंक मचाया, भयंकर बदनामी अर्जित की, और इस रक्तभक्षी भयंकर देवता कीट ने उस प्रसिद्धि में कम से कम एक तिहाई का योगदान दिया। इस तरह के कीट को कोई भी साधारण जीव नियंत्रित नहीं कर सकता। तारों भरे आकाश में विचरण करने वाला एक अनुभवी राक्षस, ओल्डबा अत्यंत ज्ञानी था और उसने भावी हत्यारे की पहचान तुरंत पहचान ली और ठंडी हंसी हंस दी। ये बुके, जो उस कीड़े को घूर रहा था, उसने भी ठंडी मुस्कान बिखेरी और अपनी नजर ओल्डबा की ओर उठाई। तो इस कीड़े को अभी यहाँ नहीं रखा गया था, इसे बहुत पहले इस स्वर्ग चरित्र एक आसन के नीचे रखा गया था। 7 दिन पहले जब मैं यहाँ आकर बैठा था, तब इस पर पहला दबाव पड़ा था। फिर कुछ क्षण पहले जब मेरा कर्म पूर्ण हो गया और मैं जाने की तैयारी कर रहा था, तब मेरी दूसरी हरकत ने इसे जगा दिया, जिससे इसने घातक हमला कर दिया। हे, मेरे लिए विशेष रूप से लगाया गया एक जानलेवा बग, कितना सटीक ओल्डबा, क्या आपको ये बहुत दिलचस्प नहीं लगता? येबुके ने ठंडी हंसी के साथ बात की, उसकी चमकदार आंखें गहरी बुद्धिमत्ता से चमक रही थीं। स्वाभाविक रूप से, वास्तव में बहुत दिलचस्प। ओल्डबा ने भी उतनी ही ठंडी हंसी हंसी। स्पष्टतः अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर दोनों ने पहले ही कई संभावनाओं पर विचार कर लिया था। उस संप्रदाय के भीतर कोई मुझे मारना चाहता है बिना किसी को पता चले, और उस व्यक्ति को पूरा यकीन था कि मैं बैंगनी आत्मा के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि येबुके ने ठंडे स्वर में बात की, हर बात सटीक थी, उसकी आंखों में ठंडक बढ़ती जा रही थी। अध्याय 2688, एक मर्मस्पर्शी निष्कर्ष। पर्पल स्पिरिट सीक्रेट रियल्म किस तरह की जगह है? ये 9वीं परत का रियल्म है, संप्रदाय के गुरु का विशेष प्रशिक्षण केंद्र। आमतौर पर सच्चे शिष्य भी इसमें प्रवेश करने के योग्य नहीं होते। यहाँ तक कि साधारण एल्डर और डीकन भी तब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक उन्हें विशेष बुलावा न मिले। लेकिन जिस व्यक्ति को मेरी मौत चाहिए, उसे वास्तव में स्वर्ग श्रेणी के प्रथम स्थान के नीचे रक्त चूसने वाले शैतानी देव कीटों को पहले से ही स्थापित करने का अवसर और योग्यता प्राप्त थी, और उसने ये काम किसी को पता चले बिना ही कर दिया। इसका क्या अर्थ है? किसके पास इतने साधन हैं, इतना अधिकार है? जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, येबुक्यू की आंखें सिकुड़ गईं और उसके होठों के कोने पर ठंडी मुस्कान और भी गहरी हो गई। युएबुजी के पास योग्यता तो हो सकती है, लेकिन उसके पास साधन नहीं है, और न ही वह इस समय मुझे इस तरह मारेगा। उसके अधीन 4 महान युद्ध जनरलों की बात करें तो ये और भी असंभव है। उनकी शक्ति के साथ वे इन रक्त चूसने वाले राक्षसी दैत्य कीटों को नियंत्रित नहीं कर सकते। फिर शेष लक्ष्य बहुत स्पष्ट हैं। ये तो केवल 6 महान प्रमुख बुजुर्गों में से एक ही हो सकता है। ठंडे स्वर में बोलते हुए येबुक्यू ने अपने दिल की बात को तीक्ष्ण सटीकता के साथ व्यक्त किया। मुखौटे के पीछे ओल्डबा की बर्फीली आंखों में एक ठंडी मुस्कान भी झलक उठी। स्पष्ट था कि येबुके ने जो कहा वह ठीक वही था जो उसने सोचा था। पर्पल स्पिरिट सीक्रेट दायरे में आने के संबंध में मैं तियांशु वंश में तियांशु मुख्य एल्डर से मिलने गया था। लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि उस समय तियांशु मुख्य एल्डर और अन्य 5 मुख्य एल्डर प्रकाश स्क्रीन के माध्यम से एक बैठक कर रहे थे, और मैंने जानबूझकर उनसे बचने की कोशिश नहीं की। दूसरे शब्दों में, बैंगनी आत्मा गुप्त क्षेत्र में मेरे प्रवेश की जानकारी उसी क्षण 6 महान प्रमुख बुजुर्गों को एक साथ मिल गई थी। लेकिन इतने कम समय में और आपके यहाँ होने के कारण, ओल्डबा, अगर इस व्यक्ति ने 7 दिन पहले ही रक्त चूसने वाले शैतानी देवता कीटों को बोया होता, जो कि तब की बात है, तो आपकी नजरों से बचना नामुमकिन होता। तो फिर इसका एक ही स्पष्टीकरण है, इन रक्त चूसने वाले शैतानी दैवीय कीटों को यहाँ बहुत पहले रखा गया था। शायद पहले इनका उद्देश्य मुझे मारना नहीं था, बल्कि ये महज एक बैकअप प्लान थे। लेकिन जब मैं दिव्य श्रेणी के अद्वितीय मानव राजा की शक्ति के साथ तारामंडल युद्ध क्षेत्र से लौटा, तो अचानक इन रक्त चूसने वाले शैतानी दैवीय कीटों का निशाना मैं बन गया। लेकिन ये तो सबसे दिलचस्प हिस्सा भी नहीं है। इसी क्षण येबुक्यू और ओल्डबा की निगाहें मिली, दोनों ने एक दूसरे की आंखों में ठंडी मुस्कान और अजीब भाव देखे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सब कुछ बहुत ही संयोगवश है। 10,000 साल पहले ओल्डबा, आप पर घात लगाकर हमला किया गया था, और आपको संदेह था कि आप पर घात लगाकर हमला करने वाले 3 टोंटियन क्षेत्र के विशेषज्ञों में से एक संभवतः 6 महान प्रमुख बुजुर्गों में से एक था। अब फिर से केवल 6 महान प्रधान बुजुर्गों के पास ही मुझे मारने के लिए ऐसा घातक जाल बिछाने का अधिकार और योग्यता है। लेकिन मुझे मारने का कारण निश्चित रूप से आप नहीं हैं, बूढ़े बा, क्योंकि आप तो परछाई में अच्छी तरह छिपे हुए हैं। ये व्यक्ति मुझे किसी और कारण से मार रहा है। तो फिर इस तरह का निष्कर्ष निकालना बहुत संभव है, यानी जिसने 10,000 साल पहले तुम पर हमला किया था और जो अब मुझे मारना चाहता है, शायद वे दोनों एक ही व्यक्ति हैं। येबुके की बर्फीली आवाज गूंजी, जो केवल उसे और ओल्डबा को ही सुनाई दे रही थी। किड, ये तुम वाकई कमाल हो। ये सुनकर ओल्डबा मुस्कुराया, जाहिर तौर पर वह येबुके के निष्कर्ष से सहमत था। लेकिन येबुक्यू यही नहीं रुके। उनकी आंखों में एक तीखी चमक आए और उन्होंने आगे कहा, अगर हम इस निष्कर्ष को और आगे बढ़ाएं, तो जब आप पर हमला हुआ था ओल्डबा, तो इस व्यक्ति ने शायद लालच के कारण ऐसा किया होगा, क्योंकि लुओ उत्तरी सम्राट ने अमर विरासत को लीक कर दिया था, इसलिए उन्होंने घातक प्रहार करने में जरा भी संकोच नहीं किया। लेकिन मुझे मारने के पीछे इस व्यक्ति का क्या मकसद है? उन्होंने तो बेहद कीमती खून चूसने वाले शैतानी कीड़े मकोड़ों का भी इस्तेमाल किया। उनका इरादा क्या है? यह मामला अनसुलझा लग रहा था, लेकिन अगर हम इसे इस बात से जोड़ें कि सीनियर ब्रदर वू और मुझे बिग डिपर स्टार डोमेन में लौटते ही कैसे रोक लिया गया था, तो शायद मुझे मारने के पीछे इस व्यक्ति का कारण और मकसद स्पष्ट हो जाएगा। येबुक्यू के ऐसा कहते ही ओल्डबा के मुखौटे के पीछे छिपी बर्फीली आंखें अचानक सिकुड़ गईं।
किड ये तुम्हारा मतलब है? बिल्कुल सही। हमारे बिग दीपक दाओ जी संप्रदाय के 6 महान प्रमुख बुजुर्गों में से एक ऐसा है जिसने न केवल 10,000 साल पहले तुम पर घात लगाकर हमला किया था, बल्कि अब वह मुझे भी मारना चाहता है और निस्संदेह वह लंबे समय से महान लुओ अधिपति संप्रदाय के साथ मिलीभगत कर रहा है। यहाँ तक कि कोई यह भी कह सकता है कि यह व्यक्ति शायद महान लुओ अधिपति संप्रदाय का एक जासूस हो सकता है जो हमारे संप्रदाय में घात लगाकर बैठा है। धरती को हिला देने वाला, अविश्वसनीय। अगर ये वुक्यू की ये बातें फैल गईं, तो ये पूरे बिग दीपक दाओ जी संप्रदाय को पूरी तरह से स्तब्ध करने के लिए काफी होंगी। इसीलिए यह व्यक्ति मुझे मारना चाहता है, ठीक उसी कारण से जैसे वे 2 बूढ़े कुत्ते, हेवनली सीक्रेट चाइल्ड और 7 किल्स चाइल्ड, उन्हें लगता है कि मैं भविष्य में एक खतरा हूं और वे मुझे जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। अगर मेरा अनुमान सही है, तो इस व्यक्ति को पहले से ही हेवनली सीक्रेट चाइल्ड और 7 किल्स चाइल्ड के पतन की खबर पता है। मेरे खिलाफ कार्रवाई करने का उसका फैसला शायद इस बात की परीक्षा है कि मैंने उन दोनों बूढ़े कुत्तों को उनके घात लगाकर किए गए हमले में कैसे मात दी। कितनी अफसोस की बात है। चाहे वो व्यक्ति चाहे जैसे भी अनुमान लगाए या कल्पना करे, उसे कभी यह उम्मीद नहीं होगी कि मेरे जिंदा लौटने का कारण पूरी तरह से तुम हो, बूढ़े बा। येबुके ने इस तरह बोलते हुए अपनी आंखों में गंभीर भाव लिए हुए थे। हा, बहुत बढ़िया, वाकई कमाल है। ये सोचकर ही खुशी होती है कि उन 6 बूढ़े लोगों में से एक असल में महान लुओ अधिपति संप्रदाय का जासूस होगा। ये सीट सचमुच बहुत आनंददायक है। तो फिर उन्हें आने दो। तुम्हें बाहर घसीटने के बाद ये सीट देखना चाहती है कि उन 6 बूढ़े आदमियों में से आखिर कौन है। बूढ़े बा ने अत्यधिक क्रोध से ठहाका लगाया, उनकी आंखों में एक भयानक दुष्ट ऊर्जा उमड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उनकी निगाहों के सामने तारे टूट रहे हों, बेहद डरावना। जब येबुके ने ओल्ड बा की बात सुनी, तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। ओल्ड बा, क्या आपके पास इस व्यक्ति को तुरंत बाहर निकालने का कोई तरीका है? शुरू में तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब जब मेरे पास ये खून चूसने वाले शैतानी देवता जैसे कीड़े हैं, तो बात अलग है। ये कीड़े कीट जादूगरों के वंश से आते हैं, जो बहुत पहले विलुप्त हो चुका है। इनके पुनः प्रकट होने के लिए इन्हें किसी खंडहर से प्राप्त किया गया होगा। उन 6 बूढ़े लोगों में से कोई भी कीट जादूगरों के वंशज नहीं है। इसलिए रक्त चूसने वाले शैतानी दैवीय कीटों को नियंत्रित करने और उन्हें शीत निद्रा में भेजने के लिए कीट जादूगरों के वंश की अनूठी रिमोट कंट्रोल विधियों के बिना गुरु को कीटों में दिव्य आत्मा शक्ति का एक अंश जोड़ना होगा। एक बार जब कीट अपना मिशन पूरा कर लेंगे, तो वे स्वयं को नष्ट कर लेंगे, शून्य में विलीन हो जाएंगे और सभी सबूतों को मिटा देंगे। दुर्भाग्यवश वे इस आसन से टकरा गए। अब जबकि मैंने इन कीड़ों को नष्ट किए बिना ही दबा दिया है और वश में कर लिया है, मैं उनके शरीरों के भीतर निहित दिव्य आत्मा शक्ति के उस छोटे से अंश को खोज सकता हूँ। एक बार मिल जाने पर ये सीट उस व्यक्ति की असली पहचान निर्धारित करने में सक्षम होगी। वह खुद को बहुत चालाक समझता है, लेकिन अंत में वह मूर्ख ही निकलता है। खून चूसने वाले उस शैतानी देवता जैसे कीड़े को चुटकी काटते हुए बूढ़े बा ने उसे घूरकर देखा और ठंडी मुस्कान के साथ बोला। इससे येबुके तुरंत ही बेहद खुश हो गया। तो इसमें कितना समय लगेगा? 2 दिन से ज्यादा नहीं, शायद उतना भी नहीं। तो कृपया जल्द से जल्द शुरू करें, ओल्ड बा। जितनी जल्दी हम इस व्यक्ति को ढूंढ लेंगे, उतना ही हम खतरे को कम कर पाएंगे। मेरा अंतर्ज्ञान कहता है कि महान लुओ अधिपति संप्रदाय किसी बड़ी साजिश की योजना बना रहा होगा। वूश, ओल्ड बा ने जरा भी देर नहीं की। उनकी आकृति तुरंत गायब हो गई। वे येबुक्यू के दिव्य आत्मा क्षेत्र में लौट गए और फिर पूरी तरह शांत हो गए। इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। मुझे कार्रवाई करने से पहले ओल्ड बा के नतीजों का इंतजार करना होगा। जब उस व्यक्ति को पता चलेगा कि खून चूसने वाले शैतानी दैत्य कीट भी मुझे नहीं मार सके और मैंने इसकी सूचना संप्रदाय को नहीं दी बल्कि जानबूझकर इसे छुपाया, तो मुझे आश्चर्य है कि उनका क्या चेहरा होगा। मैं वास्तव में उत्सुक हूँ। येबुके ने ठंडी मुस्कान के साथ गहरी निगाहों से देखा। उन्होंने तुरंत ही बिना किसी देरी के योजना के अनुसार आगे बढ़ने का फैसला किया। वे पहले कायांग स्टार लौटेंगे और फिर कल बिग दीपक सेंट चयन समारोह के आधिकारिक प्रारंभ की प्रतीक्षा करेंगे। अध्याय 2689। युवा पीढ़ी बेहद शक्तिशाली है। पर्पल स्पिरिट सीक्रेट दायरे को छोड़ने के बाद येबुक्यू को जाने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वह आधे जानबूझकर और आधे जिज्ञासावश 9वें स्तर के दायरे में विचरण करता रहा। यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत था, मानो धरती पर स्वर्ग हो। ये वातावरण 8वीं परत के लोग से कहीं अधिक उत्तम था, इतना कि मन करता था कि ठहरकर इसकी सुंदरता का आनंद ले। क्या ये संप्रदाय प्रमुख का महल है? एक क्षण में येबुक्यू एक खूबसूरत पहाड़ की चोटी पर रुक गया और दूर तक देखने लगा। 9वें स्तर के क्षेत्र का बिल्कुल केंद्र इस बैंगनी तारे का हृदय। वहाँ बैंगनी रंग की ऊर्जा भव्यता से उठी, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बहती हुई। शुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी की मूल शक्ति अपनी चरम सीमा तक केंद्रित होकर उमड़ पड़ी और आसपास के क्षेत्रों को घेर लिया। जमीन पर आध्यात्मिक झीलें निर्मल थीं और प्राचीन वृक्ष आकाश की ओर ऊंचे, भव्य और शानदार लग रहे थे। विभिन्न दुर्लभ पक्षी और अनोखे जानवर जंगलों में आनंद से उछल कूद कर रहे थे। प्रत्येक में तीव्र जीवन शक्ति और प्रबल रक्त ऊर्जा थी, जो उमंग भरी ऊर्जा से परिपूर्ण थी। इन सब के केंद्र में उठते हुए बैंगनी कोहरे के बीच एक विशाल महल धुंधला सा दिखाई दे रहा था, जो वहां ऊंचाई पर खड़ा था। प्राचीन, विशाल, राजसी, यह उस अंतरिक्ष में एक प्राचीन क्रूर जानवर की तरह फैला हुआ था, मानो तारों भरे आकाश को दबा रहा हो। एक अजय और विशाल आभा से भरा हुआ हो, मानो वह सांस ले रहा हो। हर सांस लेने और छोड़ने के साथ आकाश और पृथ्वी की बैंगनी धुंध उमड़ती और उबलती जाती थी, जिसमें एक बाघ की तरह 10,000 मील तक निगलने की शक्ति होती थी। चुपचाप अवलोकन करने के बाद येबुक्यू हिल गया। तो बस यही बात है। 9वें स्तर के पूरे क्षेत्र में बैंगनी धुंध के लगातार उमड़ने और गतिमान रहने का कारण यह है कि संप्रदाय के गुरु सांस ले रहे हैं। हर सांस के साथ 9वें स्तर के पूरे क्षेत्र में सब कुछ गतिमान होता है और हर जगह पहुंचता है। इस क्षण येबुक्यू को वास्तव में संप्रदाय के गुरु दाओ जी की शक्ति का एहसास हुआ। मुझे डर है कि 9वें स्तर के पूरे क्षेत्र में चाहे कुछ भी हो जाए, छोटी से छोटी बात भी, जब तक संप्रदाय के गुरु चाहें, छिपी नहीं रह सकती। रुको, अचानक येबुक्यू की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। अगर ऐसा है तो पल भर में येबुक्यू के मन में एक बेहद भयावह विचार आया, जिससे उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। असंभव, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो पहले की सारी बातें बेकार हो जाती। पूरा संप्रदाय तो बहुत पहले ही पतझड़ के पत्तों की तरह साफ हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो इसे और कैसे समझाया जा सकता है? येबुके का दिल उथल-पुथल में था, उसके विचार लगातार उमड़ रहे थे, उसे शांति नहीं मिल पा रही थी। वह चोटी पर खड़ा था, तभी तेज हवाएं चलने लगी, जिससे उसका सैन्य वस्त्र जोर से फड़फड़ाने लगा और उसके बाल बेतहाशा नाचने लगे, जो उसके अंदर उमड़ रही उथल-पुथल को प्रतिबिंबित कर रहे थे। काफी समय बाद येबुक्यू की चमकीली आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक दिखाई दी। उसका धड़कता दिल धीरे-धीरे शांत हुआ और उसने अपना संयम वापस पा लिया। मुझे अपनी अंतरात्मा और विवेक पर भरोसा है। चीजें वैसी नहीं हैं, शायद यह महज एक संयोग है। गहरी निगाहों से उसने बैंगनी धुंध में छिपे महल पर एक बार फिर नजर डाली। येबुक्यू की आकृति पलक झपकते ही पर्वत शिखर से निकल गई। 9वें स्तर के क्षेत्र से गुजरते हुए वह जल्द ही फिर से टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। जहां तक चंद्रदेव महल की बात है, जहां युएबुजी और उनके 4 महान युद्ध सेनापति रहते थे, येबुके को स्वाभाविक रूप से उनकी मौजूदगी का एहसास था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी।
या यूं कहें कि शुरू से अंत तक येबुक्यू के लिए युबुजी एक मस्खरे से ज्यादा कुछ नहीं था। टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म से पहले इस बार सूर्य को धारण करने वाला दूत प्रकट नहीं हुआ। जिस प्रकार सूर्य धारक दूत ने पहले संप्रदाय प्रमुख के मौखिक आदेश को संप्रेषित किया था, उसी प्रकार येबुक्यू के पास अब 9वें स्तर के क्षेत्र में प्रवेश करने की सभी अनुमतियां थीं और अब कोई भी उसके काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। भनभनाहट, चकाचौंध भरी टेलीपोर्टेशन लाइट फिर से जल उठी। भाप से भरी बैंगनी ऊर्जा के बीच येबुक्यू, जो अंदर खड़ा था, धीरे धीरे तीव्र चमक में समा गया। उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली होती गई और अंत में पूरी तरह गायब हो गई। 8वां स्तर क्षेत्र, दाओजी प्लाजा। आकाश से प्रकाश की एक तेज किरण नीचे उतरी, आसमान को भेदती हुई अत्यंत तीव्र गति से दाओजी प्लाजा के केंद्रीय युद्ध क्षेत्र में जा गिरी। प्रकाश की किरण मिलते ही येबुक्यू की आकृति दाओजी प्लाजा पर फिर से प्रकट हुई। उसके बाल लहरा रहे थे, उसका मार्शल वस्त्र सरसरा रहा था, उसकी निगाहें गहरी थीं और उसका चेहरा शांत था। उसके पूरे अस्तित्व से एक हल्की अलौकिक आभा निकल रही थी, मानो वह अभी स्वर्ग से लौटा हो और इस दुनिया का न हो। इस समय पूरा दाओजी प्लाजा अभी भी बेहद जीवंत था। दाओजी पैगोडा के सामने भीड़ उमड़ रही थी। अनगिनत सच्चे शिष्य दाओजी पैगोडा में प्रवेश करने और चरणों को पार करके अपनी चुनौतियों को शुरू करने के लिए कतार में खड़े थे। भले ही कल बिग डिपर होली संचयन सभा का आधिकारिक दिन था, लेकिन 7 ट्रू इनहेरिटेंस लाइंस के सच्चे शिष्यों ने शक्ति की खोज में कोई ढिलाई नहीं बरती। हालांकि यह आसानी से महसूस किया जा सकता था कि दाओजी प्लाजा पर मौजूद सभी सच्चे शिष्यों के बीच एक हल्की सी उमंग और प्रत्याशा की भावना पहले से ही वातावरण में व्याप्त थी। जाहिर है, कल होने वाले बिग डिपर होली संचयन समारोह का इंतजार किसी को नहीं था। दाओजी रैंकिंग बोर्ड के शीर्ष पर बैठे एल्डर यिनेक्सियू के सामने मुट्ठी जोड़कर प्रणाम करने के बाद येबुके कायांग स्टार की ओर वापस जाने के लिए जल्दी नहीं कर रहे थे। इसके बजाय वे दाओजी प्लाजा में यूं ही टहलते हुए आगे बढ़ रहे थे। येबुके ने ये जानबूझकर किया। इसका मकसद अंधेरे में छिपे एक खास व्यक्ति को यह बताना था कि वह येबुके अभी भी जीवित और स्वस्थ है। इस समय दाओजी रैंकिंग बोर्ड पर बैठे एल्डर यिनेक्सियू ने येबुक्यू की जाती हुई पीठ को देखा। उनकी अनुभवी आंखों में सदमे की गहरी भावना उमड़ पड़ी, क्योंकि जब येबुक्यू 7 दिन पहले आया था तो एल्डर यिनेक्सियू ने उससे निकलने वाली शक्तिशाली आभा को स्पष्ट रूप से महसूस किया था, मानो आकाश में एक धधकते सूरज की तरह। लेकिन अब एल्डर यिनेक्सियू ने वास्तव में पाया कि उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। येबुक्यू का शरीर इस समय बिल्कुल खाली लग रहा था, मानो उसने कोई साधना ही न की हो और वह एक साधारण व्यक्ति में परिवर्तित हो गया हो। लेकिन येबुके एक साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता है? युवा पीढ़ी वास्तव में बेहद प्रतिभाशाली है। एल्डर यिनेक्सियू ने धीरे से आह भरी, उनका हृदय असीम भावनाओं से भरा हुआ था। पूरे 15 मिनट तक टहलने के बाद येबुके ने बिना किसी हड़बड़ी के दाओजी प्लाजा छोड़ दिया और कायांग स्टार लौट आए। कायांग स्टार पर सब कुछ पहले जैसा ही रहा। चारों वरिष्ठ भाई अभी भी एक विशेष परिवर्तन की अवस्था में थे। चून की चेतावनी संबंधी प्रतिबंध में कोई बदलाव नहीं हुआ था, इसलिए येबुके ने राहत की सांस ली। अंततः घाटी के भीतर येबुके फिर से पालथी मारकर बैठ गया। अपने 4 वरिष्ठ भाइयों की रक्षा करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और साधना करने लगा। चूंकि उनकी ताकत एक बार फिर बढ़ गई थी, इसलिए उन्हें अनुकूलन और सुदृढ़ीकरण के लिए एक प्रक्रिया की आवश्यकता थी। घाटी के अंदर सब कुछ शांत था। समय धीरे धीरे बीतता गया। जब रात पूरी तरह से छंट गई और फिर से दिन का उजाला हो गया, तो पूरा बिग डिपर दाओजी संप्रदाय एक बार फिर उत्साह से भर उठा। और ठीक उसी क्षण बिग डिपर दाओजी संप्रदाय के भीतर कहीं एक अंधेरे शांत से दिखने वाले कमरे में अचानक अविश्वास और अचरज से भरी हुई आंखों की एक जोड़ी खुल गई। ये लड़का असल में मरा नहीं। उस व्यक्ति की आवाज धीमी और स्पष्ट थी, जो अंधेरे में गूंज रही थी। हालांकि उसमें अविश्वास और अविश्वास की गहरी भावना थी, फिर भी वह एक फुसफुसाहट जैसी थी, मानो केवल वही उसे सुन सकता हो, जिससे ये पता लगाना बेहद मुश्किल हो गया कि वह कौन था। असल में इस रक्तभक्षी राक्षस कृमि का उद्देश्य युएबुजी को खत्म करना था, लेकिन येबुके खुद ही इसमें फंस गया और बैंगनी आत्मा के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गया, इसलिए इसने सबसे पहले उसे निशाना बनाया। खून चूसने वाला राक्षस कृमि एक प्राचीन खंडहर से प्राप्त एक अच्छी चीज है। दुर्भाग्य से ये केवल एक ही है, लेकिन अगर यह येबुक्यू का त्रुटिहीन ढंग से सामना कर सकता है, तो यह व्यर्थ नहीं जाएगा। यद्यपि रक्तभक्षी राक्षस कीड़ा केवल एक ही प्रहार कर सकता है, फिर भी यह स्वर्ग चरण क्षेत्र के अंतिम चरण के विशेषज्ञ की शक्ति को उजागर कर सकता है और यह अचानक और चुपचाप विस्फोट करता है। स्वर्ग चरण क्षेत्र में न होने वाला कोई भी प्राणी यदि इसके हमले का शिकार होता है, तो निश्चित रूप से मर जाएगा। दुर्घटना की कोई संभावना नहीं है। लेकिन असल में वो बच गया और उसे कोई चोट नहीं आई। मेरी समझ से रक्तभक्षी राक्षस कृमि ने स्पष्ट रूप से स्वयं को नष्ट कर लिया, जिससे सभी सबूत मिट गए। लेकिन असल में हुआ क्या? वह इससे बचने में कैसे कामयाब रहा? यह स्पष्ट फुसफुसाती आवाज अब गहरी उलझन और हैरानी से भर गई थी। वे चाहे जितना भी सोच विचार कर लें, उन्हें इसका कारण समझ नहीं आ रहा था। सबसे अहम बात यह है कि इस बच्चे की हत्या कर दी गई, फिर भी उसने इसकी सूचना पंथ को नहीं दी। ऐसा क्यों है? क्या वह मुझे गुमराह करना चाहता है, या मेरी परीक्षा लेना चाहता है, या क्या वह जानता है कि मैं कौन हूँ? नहीं, मुझे कोई नहीं जानता। इस समय स्पष्ट फुसफुसाती आवाज में अभूतपूर्व आत्मविश्वास और अहंकार के साथ साथ एक स्पष्ट निश्चितता भी झलक रही थी। अंधेरा और सन्नाटा छा गया। कमरा अचानक एकदम शांत हो गया, मानो स्पष्ट फुसफुसाती आवाज का मालिक चिंतन में लीन हो गया हो। काफी देर बाद वह आवाज फिर धीमी आवाज में सुनाई दी। अब उसके लहजे में व्यंग्य की झलक थी। छोड़ो इसे। इस बच्चे ने भागने के लिए चाहे जो भी तरीका अपनाया हो, अब यह मायने नहीं रखता। उसे भाग्यशाली समझो, शायद उसे भाग्य का बच्चा भी न चुना जाए। इतने साल, आखिरकार वह समय लगभग आ ही गया है। सब कुछ समाप्त होना चाहिए और बिग डिपर के नंबर 1 संप्रदाय का खिताब भी हाथ बदलना चाहिए। अस्पष्ट फुसफुसाती आवाज धीरे धीरे धीमी होती गई और अंत में पूरी तरह से गायब हो गई। हालांकि यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट था कि इस फुसफुसाती आवाज का स्वामी उतना सहज और स्वाभाविक नहीं था जितना वह दावा कर रहा था। येबुक्यू का रक्तभक्षी राक्षस कृमि के हमले से बाल बाल बच जाना और संप्रदाय को इसकी सूचना न देना वास्तव में इस व्यक्ति के दिल को कुछ हद तक बेचैन कर गया था। कायांग तारामंडल पर आधी रात का समय था। फूलों की खुशबू लिए एक ठंडी हवा ने गर्माहट और सुकून का एहसास दिलाया। घाटी के केंद्र में स्थित विशाल चट्टान पर येबुके पालथी मारकर बैठे थे। उनके बाल लहरा रहे थे और उनका चेहरा शांत था। उनका संपूर्ण शरीर एक हल्की सुनहरी चमक बिखेर रहा था, जिससे चांदनी में वे अत्यंत अलौकिक प्रतीत हो रहे थे। वह मौन साधना कर रहा था, अपनी बढ़ती हुई शक्ति से परिचित हो रहा था और साथ ही भोर होने और अगले दिन के आने की प्रतीक्षा करते हुए विश्राम भी कर रहा था। लेकिन ठीक अगले ही पल कायांग स्टार के ऊपर आकाश में अचानक आग की एक तेज लपट उठी। फिर वह आकाश में फैल गई और सीधे उस घाटी की ओर बढ़ने लगी जहां येबुके था, या सटीक कहें तो वह सीधे येबुके की ओर ही बढ़ रही थी। चुपचाप बैठे येबुके ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उनकी निगाहें गहरी थीं। उन्होंने ऊपर देखा और तुरंत ही शून्य में से उनकी ओर आती हुई आग जैसी रोशनी को देखा। हालांकि येबुके का चेहरा शांत बना रहा और उसने कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं दिखाया, बस चुपचाप अपनी जगह पर इंतजार करता रहा। क्योंकि उनकी धारणा में आने वाले अग्निप्रकाश में कोई भयावह आक्रामक शक्ति या शत्रुता नहीं थी, बल्कि केवल एक प्राचीन, न्यायपूर्ण और गरिमा में आभा थी।
इसके अलावा ये बुके को पता था कि यह कायांग स्टार है, जो 7 सच्चे वंशों में से एक है। किसी के लिए भी घुसपैठ करके उसकी हत्या करना असंभव था, जहां तक 6 प्रमुख पदों के बीच छिपे जासूस की बात है। चूंकि यह व्यक्ति हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है, हर बार अत्यधिक सावधानी बरतते हुए कभी भी अपनी जरा सी भी खामी प्रकट नहीं करता, और साथ ही रक्तभक्षी राक्षस कृमि द्वारा किए गए पिछले हत्या के प्रयास को देखते हुए भले ही वह सफल हो जाए, वे ऐसा मूर्खतापूर्ण तरीका नहीं अपनाएंगे जिससे उन्हें दूसरी हत्या के प्रयास का खतरा हो। इसलिए ये बुके बिना हिले डुले चुपचाप इंतजार करता रहा। वूश, तुरंत ही दूर से पास की ओर बढ़ती हुई प्रचंड रोशनी अविश्वसनीय रूप से तेज थी। ये घाटी में प्रवेश कर गई और ये बुक्यू के सामने शून्य में पहुंच गई, फिर रुक गई और चुपचाप हवा में मंडराने लगी। तेज रोशनी लगातार फैलती जा रही थी, जिससे हल्की गर्माहट निकल रही थी। तीव्र रोशनी चारों दिशाओं में फैल रही थी और ये बुके का चेहरा भी रोशन हो रहा था। ये है, जब ये बुके ने मंडराती हुई अग्नि की रोशनी की वास्तविक प्रकृति को स्पष्ट रूप से देखा तो उसकी निगाहें भी कांप उठीं। पता चला कि वह चमकीली, उमंग भरी आग की रोशनी मात्र ऊपरी सतह थी। उस आग की रोशनी के भीतर लगभग 1 फुट आकार का एक साधारण सा दिखने वाला सुनहरे रंग का ज्वाला प्याला प्रमुखता से खड़ा था। ये सही है, यह एक फ्लेम कप था। शून्य में से होकर गुजरती हुई तेज रोशनी ज्वाला के प्याले के भीतर से निकल रही थी, जिससे एक बेहद शानदार दृश्य प्रभाव उत्पन्न हो रहा था। शून्य में स्थित ज्वाला प्याले से निरंतर प्रवाहित हो रही प्राचीन, न्यायपूर्ण और गरिमा में आभा को महसूस करते हुए ये बुक्यू की आंखों में जिज्ञासा का एक संकेत दिखाई दिया। भनभनाहट। इसके तुरंत बाद हवा में तैरते ज्वाला के प्याले से अचानक तीव्र अग्नि प्रकाश फूट पड़ा। फिर ये बुक्यू की विस्मय भरी निगाहों के सामने ज्वाला के प्याले के भीतर से एक भव्य और विशाल आवाज गूंजी। बिग डिपर सेन सन चयन सभा कल से शुरू होगी। आज रात 7 सच्चे वंशों के सभी सच्चे शिष्यों, यदि आप बिग डिपर सेन सन चयन के लिए पंजीकरण करना चाहते हैं तो कृपया अपनी पहचान पट्टिका को ज्वाला प्याले में डाल दें। इस कार्य को पंजीकरण माना जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के पास 15 मिनट का समय है। जो लोग अपनी पहचान पट्टिका को ज्वाला प्याले में नहीं डालेंगे, उन्हें प्रतियोगिता से बाहर माना जाएगा। ये सुनकर ये बुक्यू का चेहरा थोड़ा जम गया और उसके होंठों के कोने पर तुरंत एक हल्की सी मुस्कान आ गई। फ्लेम कप में पहचान पट्टिकाएं डालना, ये पंजीकरण विधि काफी दिलचस्प है। बिना किसी झिझक के ये बुक्यू ने हल्की मुस्कान के साथ अपना दाहिना हाथ झटका और उसकी पहचान की पट्टिका तुरंत उसकी अंगूठी से प्रकट हो गई। फिर उसने उसे धीरे से ज्वाला प्याले में डाल दिया। वूश, तीव्र अग्नि प्रकाश तुरंत ही उमड़ पड़ा। ये बुक्यू की पहचान पट्टिका को अपनी चपेट में ले लिया, फिर उसे ज्वाला के प्याले में खींच ले गया, जहां वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। फिर शून्य में मंडराता हुआ ज्वाला प्याला एक बार फिर अग्नि प्रकाश से जगमगा उठा। एक तेज आवाज के साथ वह घाटी से बाहर निकलकर शून्य में विलीन हो गया और कायांग तारा को पीछे छोड़ गया। फ्लेम कप को जाते हुए देखकर ये बुके के होठों पर अब भी हल्की सी मुस्कान थी। कायांग स्टार में वास्तव में केवल वही नहीं था, उसके वरिष्ठ भाई और अन्य 3 भी थे। लेकिन उसके तीसरे वरिष्ठ भाई ने एक बार ये बुक्यू को बताया था कि उसके वरिष्ठ भाई और अन्य 3 ने बहुत पहले ही सार्वजनिक रूप से संप्रदाय के सभी कार्यक्रमों और गतिविधियों को त्यागने की घोषणा कर दी थी। इसलिए ज्वाला का प्याला उनके बड़े भाई और अन्य 3 लोगों की ओर नहीं उड़ा, बल्कि सीधे जाने का विकल्प चुना। पहले ये बुके को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है, उसे बस इतना लग रहा था कि उसका बड़ा भाई और बाकी तीनों थोड़े अजीब हैं। लेकिन अब उसे सब कुछ स्पष्ट हो गया था। लघु सृजन दिव्य ग्रंथ की साधना के लिए वरिष्ठ भाई और अन्य सभी ने वास्तव में बहुत बलिदान दिया है और बहुत लंबे समय तक धैर्य रखा है। सौभाग्य से वे अंततः पूर्णता के करीब पहुंच रहे हैं। मैं उस क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं जब वे अपने कोकून से बाहर निकलेंगे। तब तक पूरा संप्रदाय जान जाएगा कि कायांग वंश में केवल मैं ही नहीं, बल्कि 4 अन्य समान रूप से अद्भुत प्रतिभाशाली विलक्षण प्रतिभाएं भी हैं। मेरी कायांग वंश इतने लंबे समय से कमजोर रही है, अब समय आ गया है उठने का। ये बुक्यू ने भावुक होकर आह भरी। उसकी अमरता को नष्ट करने वाली आंख घाटी की चारों दिशाओं में मौजूद चारों व्यक्तियों पर टिकी हुई थी। चमकदार विशालकाय कोकूनों को देखकर उसकी उज्ज्वल आंखों में गहरी उम्मीद उमड़ पड़ी। उसके बाद घाटी में फिर से शांति छा गई। समय पानी की तरह धीरे धीरे बहता चला गया। जब भोर ने अंधकार को चीरते हुए सूर्योदय किया और सुबह का सूरज निकला, तो उसकी चमकीली और गर्म रोशनी धीरे धीरे पूरे संप्रदाय को रोशन करती हुई नीचे फैली। बिग डिपर दाओजी संप्रदाय का 8वां स्तर उबल उठा। 8वें स्तर के क्षेत्र में दाओजी प्लाजा। इस समय चौक के एक कोने में प्रकाश की 6 विशाल किरणें लगातार चमक रही थीं। प्रत्येक किरण अंतरिक्ष की अत्यंत शक्तिशाली शक्ति से भरपूर थी। ये 7 महान टेलीपोर्टेशन सरणियां थीं जो 7 सच्चे वंशानुक्रम की 7 नक्षत्रों की ओर ले जाती थीं। इस समय 6 टेलीपोर्टेशन सरणियां लगातार चमक रही थीं और प्रत्येक चमक के साथ उनमें से कई युवा आकृतियां बाहर निकल रही थीं। ये 7 सच्चे वंशानुक्रम की सच्ची शिष्याएं थीं। सच्चे शिष्य एक एक करके टेलीपोर्टेशन एरे से निकले। प्रत्येक के चेहरे पर उत्साह और प्रत्याशा के भाव थे और वे टिड्डियों के झुंड की तरह घनी आबादी में दाऊजी प्लाजा के केंद्र की ओर बढ़ रहे थे। हा, आखिरकार शुरू हो ही गया। अरे वाह, सप्तम का पवित्र पुत्र, हमारे सप्तम दाऊजी संप्रदाय का भाग्य का पौराणिक बालक, जो लाखों वर्षों से प्रकट नहीं हुआ है। संप्रदाय का चाहे जो भी हाल हो जाए, अगर सप्तम के पवित्र पुत्र का सचमुच चयन हो जाए तो हमारा संप्रदाय निश्चित रूप से पुनर्जन्म प्राप्त कर सकेगा। सचमुच ऐसा कहा जाता है कि न केवल सप्तर्षि मंडल में, बल्कि आसपास के दर्जनों सप्तर्षि मंडलों में भी सप्तर्षि मंडल के पवित्र पुत्र की पहचान अत्यंत प्रबल है और दूर दूर तक प्रसिद्ध है। केवल दिव्य प्रतिभाओं और असाधारण व्यक्तित्वों, सौभाग्य, विलक्षण प्रतिभा और सृजनशीलता वाले लोग ही इस पद को धारण कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। वैसे क्या आपने कल रात पंजीकरण कराया था? मैं? भाई, तुम ये कैसा मजाक कर रहे हो? क्या मैं कोई संत जैसा दिखता हूँ? खैर, बिल्कुल नहीं। अगर नहीं तो तुम क्यों पूछ रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने कल रात ही साइन अप किया हो? बच्चे, ये कैसे मुमकिन है? मजाक कर रहा था, इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं। तुम्हें हास्य की बिल्कुल समझ नहीं है। दरअसल इस विषय पर बात करें तो 7 सच्चे उत्तराधिकार वंशों से इतने सारे शिष्यों के होने के बावजूद वास्तव में कितने लोगों में शामिल होने की योग्यता और आत्मविश्वास है, ये बात तो सभी अपने दिल में जानते हैं। बिल्कुल सही, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिखावा करने वाला व्यक्ति अपनी जगह जाने बिना पंजीकरण कराएगा, है ना? दाऊजी प्लाजा में चर्चा की आवाजें गूंज रही थीं। सच्चे शिष्य दाऊजी पैगोडा और दाऊजी रैंकिंग बोर्ड के चारों ओर एकत्रित हो गए, जिससे दाऊजी प्लाजा जल्दी ही पूरी तरह भर गया। कुछ क्षण बाद चर्चाएं अचानक शांत हो गईं और 7 सच्चे वंशों के सभी शिष्यों ने आदरपूर्वक एक दूसरे को देखा, क्योंकि 7 सच्चे वंशानुक्रमों के प्रमुख शिष्य आ चुके थे और वे एक साथ आ गए। सबसे आगे तियानशु वंश के प्रमुख वुवानिक्सिन थे। अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे हुए वुवानिक्सिन टेलीपोर्टेशन सरणी से बाहर निकले। उनका सफेद वस्त्र लहरा रहा था, जिससे एक अथाह आभा निकल रही थी। फिर तियानिक्सुआन वंश के प्रमुख आए। तांग्यू तियानक्वान वंश के प्रमुख, कोंगसु तियानजी वंश के प्रमुख, काओ तियानइन युहिंग वंश के प्रमुख, शुइलिंग याओगुआंग वंश के प्रमुख, टेंग कांगहो। 6 प्रमुखों के प्रकट होते ही दाऊजी प्लाजा का वातावरण तुरंत ही चरम पर पहुंच गया और जीवंत हो उठा। हालांकि जब 6 प्रमुख अपने अपने वंशों के अग्रभाग पर पहुंचे और उनकी निगाहें चारों ओर घूमी, तो उनके चेहरे कुछ भावुक हो गए।
ऐसा लगता है कि मुख्य पात्र अभी तक नहीं पहुंचे हैं। शुई लिंग ने सबसे पहले बात की। उनके शुद्ध और परिष्कृत चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान थी, मानो वह किसी चित्र की सुंदरी हो, जिससे अनगिनत सच्चे शिष्य स्तब्ध होकर उन्हें देखते रह गए। ओह, हम पहले मुख्य पद के लिए प्रतिस्पर्धा को लेकर लड़ रहे थे। समय वाकई बहुत जल्दी बीत जाता है, लेकिन आज की चयन सभा सिर्फ हमारे लिए तमाशा देखने के लिए है। कोंग सू ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके गोल-मटोल चेहरे पर उसकी छोटी-छोटी आंखें चमक रही थीं। वह वहां एक पहाड़ की तरह खड़ा था। कोंग सू की बातें सुनकर काओ त्यानयिन और तेंग कांग हो जैसे अन्य लोगों ने भी जटिल भाव दिखाए। बहुत समय पहले की बात है। इस 8वीं परत के ऊपर 7 सच्ची वंश परंपराओं के ये प्रमुख शिष्य हमेशा नायक हुआ करते थे। चाहे उस संप्रदाय का कितना भी भव्य आयोजन क्यों न हो, सबसे अधिक ध्यान और वैभव हमेशा उन्हीं को मिलता था। लेकिन अब उन छहों को सहायक भूमिकाओं तक सीमित कर दिया गया है, या फिर उन्हें दर्शक बनकर रह जाना पड़ा है। फिर भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे अपने मन में कोई शंका महसूस हुई हो, क्योंकि जैसे ही वे उन तीनों लोगों के बारे में सोचते, उनके दिलों में वही विचार उमड़ आता। यानी उनके पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वैसे सीनियर ब्रदर वू, क्या ग्रेट सीनियर ब्रदर वू ने इस बार पंजीकरण कराया है? तांग यू ने उत्सुकता से वू वानिक्सिन से पूछा और बाकी लोग तुरंत उसकी ओर देखने लगे। महान वरिष्ठ भाई वू का तात्पर्य निश्चित रूप से वू वेंटियन से था। ये सुनकर वू वानिक्सिन के चेहरे पर एक बेबस मुस्कान आ गई और उसने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। मेरे भाई के अनुसार ऐसा लगता है कि यह उसके मूड पर निर्भर करता है। वैसे भी मैं कल रात नशे में था, इसलिए मुझे शायद तभी पता चलेगा जब मेरा भाई थोड़ी देर बाद साइन अप करेगा। अरे देखो, महान वरिष्ठ भाई वू यहाँ हैं। एक सच्चे शिष्य ने अचानक उत्साह से कहा। वू वेंटियन की आकृति किसी अज्ञात समय पर दाऊजी प्लाजा में प्रकट हुई थी। प्रशंसा हो, महान वरिष्ठ भाई वू। पल भर में दाऊजी प्लाजा में सम्मानजनक अभिवादन की गूंज सुनाई दी। हाँ, वू वेंटियन दिल खोलकर हंसा और केंद्र की ओर चल पड़ा, लेकिन एक नजर डालने के बाद उसके चेहरे पर विचारशील भाव आ गया। क्या जूनियर ब्रदर ये और यूएबूजी अभी तक नहीं आए हैं? ठीक उसी क्षण घाटी के अंदर स्थित कायांग तारा, सीनियर ब्रदर के पत्थर के घर के अंदर एक विशाल रेशमी कोकून जो तेज रोशनी से जगमगा रहा था, को एक सुनहरे हाथ ने धीरे से जमीन पर रख दिया। अपने सामने मौजूद 4 एक जैसे विशालकाय कोकूनों को देखकर ये वुक्यू की आंखों में हल्की सी मुस्कान झलक उठी। उसने अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए तीसरे वरिष्ठ भाई, 5वीं वरिष्ठ बहन और 7वें वरिष्ठ भाई को वरिष्ठ भाई के पत्थर के घर में स्थानांतरित कर दिया और फिर चेतावनी प्रतिबंध स्थापित करना शुरू कर दिया। पहले सृष्टि के प्रथम निर्माण के दौरान उन चारों को आसानी से हिलाया नहीं जा सकता था, लेकिन अब जब वे पूर्णता के रूपांतरण में प्रवेश कर चुके थे, तो अब कोई बड़ी समस्या नहीं रह गई थी। भनभनाहट। जैसे ही ये बुके ने अंतिम प्रतिबंध मुहर बनाई और चारों विशालकाय कोकूनों की ओर उंगली उठाई, एक साथ ही एक संरक्षक प्रतिबंध और एक चेतावनी प्रतिबंध ने चारों कोकूनों को घेर लिया। एक शक्तिशाली और राजसी आभा लहरों की तरह फैल गई। ये देखकर ये बुके की आंखों में संतोष की झलक दिखाई दी। ये दोनों प्रतिबंध उसने अपनी पूरी शक्ति से लगाए थे, यहाँ तक कि दिव्य श्रेणी का एक अद्वितीय मानव राजा भी एक ही प्रहार में इन्हें भेद नहीं पाएगा। उन्हें चयन सभा में भाग लेना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें चारों वरिष्ठ भाइयों और बहनों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी, तभी वे निश्चिंत हो सकते थे। हालांकि कायांग स्टार सुरक्षित थे, फिर भी सावधानी बरतना उचित था। वरिष्ठ भाई, तृतीय वरिष्ठ भाई, पंचम वरिष्ठ बहन, सप्तम वरिष्ठ भाई, आप सब अच्छे से रूपांतरित हो जाओ। 9वां भाई तुम्हारे जागरण की प्रतीक्षा कर रहा है, तुम्हारे आकाश में उड़ान भरने की प्रतीक्षा कर रहा है। एक मधुर आवाज सुनाई दी, जिसमें आशा और आशीर्वाद का भाव था। चारों विशाल रेशम के कीड़ों को एक बार फिर देखने के बाद ये बुके मुड़ा और चुपचाप चला गया। हालांकि ये बुक्यू ने यह नहीं देखा कि जैसे ही उसने पत्थर के कक्ष का दरवाजा बंद किया, 4 विशाल कोकूनों के भीतर 2 प्रतिबंधों के तहत 4 जोड़ी आंखों की पलकें अचानक लगभग एक साथ फड़क उठी। दाऊजी स्क्वायर पर माहौल पहले से ही बेहद जीवंत था। वू वेंटियन बिल्कुल बीच में हाथ बांधे सहज मुद्रा में खड़े थे। उनके पीछे 6 प्रमुख शिष्य खड़े थे और वू वानिक्सिन को छोड़कर बाकी सभी ने गहरी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। हालांकि वू वेंटियन केवल लापरवाही से खड़ा था, लेकिन स्टारफील्ड बैटलफील्ड के रक्त और आग से संचित घातक आभा धीरे-धीरे उससे निकल रही थी, जिससे वे भय से कांप रहे थे। ओह, वे यहाँ हैं। एक क्षण में वू वेंटियन ने अपनी भौहें उठाईं और दाऊजी स्क्वायर के ऊपर शून्य की ओर देखा। वूश! अचानक असीम ऊंचाई वाले आकाश से प्रकाश की एक चकाचौंध भरी किरण नीचे आई और सीधे दाऊजी चौक के केंद्र में आकर गिरी। जब तेज रोशनी थम गई, तो उसमें से 5 आकृतियां निकलीं। राजा की शक्ति से परिपूर्ण 4 आभाओं ने परिवेश को घेर लिया। पल भर में कभी चहल-पहल से गुलजार रहने वाला दाऊजी चौक सन्नाटे में डूब गया। इस क्षण सभी सच्चे शिष्यों की निगाहें असीम श्रद्धा से भर गईं, लेकिन उससे भी कहीं अधिक एक प्रकार के भय से भर गईं। 5 आकृतियों में से नेता पीठ के पीछे हाथ बांधे भव्य सैन्य वस्त्र पहने खड़ा था। उसके सुनहरे बाल लहरा रहे थे और उसके चेहरे के भाव भावहीन थे। रहस्यमय प्रकाश से जगमगाती उसकी आंखें पूरे दाऊजी चौक पर घूम रही थीं। वू वेंटियन पर एक नजर डालने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। ये व्यक्ति बेशक यूबूजी था। यूएबूजी को आंखें बंद करते देख सभी सच्चे शिष्यों ने राहत की सांस ली, हालांकि उनमें से कई लोगों के मन में आक्रोश की लहर दौड़ गई। यूएबूजी की निगाहें केवल वू वेंटियन पर टिकी थीं, उन्होंने किसी और की तरफ नहीं देखा, मानो अन्य सभी सच्चे शिष्यों को वह इंसान भी नहीं मानते थे, बल्कि सीधे तौर पर अनदेखा कर देते थे। ये व्यवहार, ये हद से ज्यादा अहंकारी और दबंग था। हालांकि इसके तुरंत बाद सभी सच्चे शिष्यों के चेहरे अचानक पीले पड़ गए, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि 4 जोड़ी आंखें, जो एक तिरस्कारपूर्ण, आक्रामक और कुछ हद तक घृणास्पद निगाहों से भरी हुई थीं, उन पर घूम रही थीं। ये आंखें मानो बंदरों को देख रही हों, यूएबूजी के 4 महान जनरलों की थीं। वू वेंटियन को छोड़कर बाकी सभी को यह असहनीय लगा, यहाँ तक कि 6 प्रमुख शिष्यों ने भी दबे स्वर में आह भरी। ऐसा लगता है कि पिछले 7 दिनों में यूएबूजी की साधना और भी उन्नत हो गई है। इस समय वू वेंटियन ने यूएबूजी को देखा, उनकी आंखों में थोड़ी गंभीरता झलक रही थी। यूएबूजी और उनके 4 महान सेनापतियों के प्रकट होते ही वू वेंटियन को केवल उन चारों सेनापतियों की दमनकारी आभा का ही एहसास हुआ। जहां तक यूएबूजी की बात है, उन्हें तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो वह एक खाली शून्य हो। 7 दिन पहले ऐसा नहीं था। जाहिर है, इन 7 दिनों के भीतर यूबूजी की शक्ति ने एक बार फिर से अपनी सीमा पार कर ली होगी। दाऊजी चौक का वातावरण एकदम सन्नाटे में डूब गया। सभी सच्चे शिष्यों ने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। लगभग 10 सांसों के बाद तक वू वेंटियन के चेहरे पर अचानक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने अपना सिर घुमाकर टेलीपोर्टेशन एरे की ओर देखा। उसी समय सन्नाटे में डूबे दाऊजी स्क्वायर में एक सच्चे शिष्य की उत्साह और जोश से भरी आवाज गूंजी। प्रथम प्रमुख आ गए हैं। स्विश स्विश स्विश। इस पर सभी सच्चे शिष्यों ने एक साथ अपना सिर घुमाया और टेलीपोर्टेशन सरणी की दिशा में देखा, जहां टेलीपोर्टेशन प्रकाश की एक विशाल किरण अभी लुप्त हुई थी। 7 टेलीपोर्टेशन एरे में से कायांग स्टार की ओर जाने वाले एरे से एक लंबा पतला युवा व्यक्ति एक अलौकिक आभा बिखेरते हुए धीरे-धीरे बाहर निकला। ये बुके आ गया था। असंख्य सच्चे शिष्यों की उत्साही और श्रद्धापूर्ण निगाहों को महसूस करते हुए ये बुक्यू के गोरे और सुंदर चेहरे पर तुरंत एक हल्की सी मुस्कान आ गई।
नमस्कार। प्रथम प्रमुख, एक एकजुट, जोशीला और सम्मानजनक अभिवादन गूंज उठा, जिसकी गूंज दाऊजी स्क्वायर के चारों ओर सुनाई दी। आप बहुत दयालु हैं, मेरे साथी शिष्यों। येबुक्यू ने सभी की ओर हाथ जोड़कर अभिवादन किया, फिर केंद्रीय युद्ध क्षेत्र की ओर, वुवेंटियन की ओर चल पड़ा। जब वह गुजरा, स्विश, सभी सच्चे शिष्यों ने एक साथ और स्वेच्छा से दोनों ओर पीछे हटकर येबुक्यू के लिए सबसे आगे केंद्रीय स्थान तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। ये देखकर येबुके मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। दाऊजी स्क्वायर का पूरा वातावरण पल भर में अविश्वसनीय रूप से जीवंत, यहाँ तक कि उमस भरा हो गया। कई सच्चे शिष्य तो येबुके के उनके पास से गुजरने मात्र से ही उत्साह से लाल हो गए। ये दृश्य 6 प्रमुख शिष्यों की आंखों के सामने आ पड़ा। युएबुजी के अभी अभी प्रकट होने के दृश्य से इसे जोड़ते हुए चाहों ने एक दूसरे की ओर देखा, सभी ने एक दूसरे की आंखों में आह देखी, उनके दिल साफ हो गए। ये स्पष्ट किया गया था। हालांकि येबुक्यू और युएबुजी दोनों ने ही सभी सच्चे शिष्यों का असीम सम्मान अर्जित कर लिया था। येबुक्यू के लिए सच्चे शिष्यों की सारी श्रद्धा एक हार्दिक पहचान से उत्पन्न होती थी, और युएबुजी के लिए सभी सच्चे शिष्यों की श्रद्धा एक रहस्यमय अज्ञात और भय से उत्पन्न होती थी। सभी सच्चे शिष्यों के हृदय में इन दोनों में से उच्च या निम्न स्थिति स्वतः स्पष्ट थी। जैसे ही येबुके आगे की ओर बढ़ने लगा, युएबुजी, जो अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधकर और आंखें बंद करके स्थिर खड़ा था, अचानक उसने अपनी आंखें खोल दी। रहस्यमय प्रकाश से जगमगाती उसकी आंखें अब येबुक्यू की ओर देख रही थीं। उनमें कोई अनावश्यक भावना नहीं थी, केवल स्पष्ट आत्मविश्वास और तिरस्कार का भाव था। उसकी ऐसी दृष्टि ऐसी थी मानो 9 स्वर्गों का कोई दिव्य अजगर जमीन पर पड़ी चींटियों को देख रहा हो। धमाका! जैसे ही युएबुजी की निगाह येबुके पर पड़ी, सभी सच्चे शिष्यों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, उनके दिल कांप उठे और पूरे दाऊजी चौक का माहौल पल भर में तनावपूर्ण हो गया, मानो किसी टकराव के लिए तैयार हो। सन्नाटे से भरे दाऊजी चौक में हर कोई अपनी सांसें थामे हुए था, सबकी निगाहें युएबुजी और येबुके पर टिकी हुई थी। न केवल सच्चे शिष्य, बल्कि 6 प्रमुख शिष्य और यहाँ तक कि वुवेंटियन भी इस समय युएबुजी की निगाहों से निकलने वाले भयानक और अज्ञात दबाव को महसूस कर रहे थे। अरे वाह, मैं तो सचमुच प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। वुवेंटियन ने धीरे से हंसते हुए अपने कुछ हद तक अकड़े हुए हाथों को हिलाया, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। दरअसल वहां मौजूद सभी लोग जानते थे कि इस बेडसेंट सन सिलेक्शन कॉन्फ्रेंस के असली नायक केवल 2 ही लोग थे, और केवल येबुक्यू और युएबुजी के पास ही यह योग्यता थी। इनके अलावा वुवेंटियन भी महज एक सहायक पात्र था। हालांकि उस समय कई लोगों ने येबुक्यू की आंखों को स्पष्ट रूप से देखा और उनकी निगाहें और भी तेज हो गईं। शांत, उदासीन, गंभीर, अविचलित, वह बस वुवेंटियन के बगल में अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधकर खड़ा था। एक हल्की अलौकिक आभा बिखेर रहा था, इतना आरामदेह और शांत मानो वह चयन सम्मेलन के लिए नहीं बल्कि सैर के लिए आया हो। उसने युएबुजी पर बस यूं ही एक नजर डाली, जो कि सरासर उपेक्षा का भाव था। युएबुजी ने येबुक की ओर कृपापूर्वक देखा, लेकिन येबुके ने दूसरी ओर उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, या यूं कहें कि उसने कभी उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। दोनों की तुलना करने पर सामाजिक स्थिति में अंतर तुरंत स्पष्ट हो गया। वास्तव में येबुक्यू के हाव भाव और निगाहों को देखते ही युएबुजी के चारों महान सेनापति तुरंत ही भयंकर क्रोध से भड़क उठे। छोटे पैरों वाले बाघ ने येबुक्यू को घूर कर देखा, उसकी आंखें भयावह थीं, मानो अंधेरे में छिपा कोई विषैला सांप हो। ब्लैक ब्लेड की आंखें खून की प्यास से चमक रही थीं, मानो 2 तेज खंजर हों। उसकी निगाहें येबुके पर इस तरह टिकी थीं मानो वह उसे जिंदा ही छील देना चाहता हो। हालांकि कोंग ई के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी निगाहें सबसे भयावह थीं। वह येबुक्यू को टकटकी लगाए देख रहा था और न जाने क्या सोच रहा था। और नीले मोर की भौहें तन गई थीं, मानो वह तुरंत चिल्लाने के लिए तैयार हो। ये चारों बचपन से ही युएबुजी के साथ 9वें स्तर के क्षेत्र में पले बड़े थे। दशकों से उनका चरित्र ऐसा बन गया था कि वे युएबुजी के अलावा किसी और की आज्ञा नहीं मानते थे और न ही उनका सम्मान करते थे। अपनी अपनी क्षमताओं के साथ साथ स्वर्ग से परे अद्वितीय मानव राजाओं की श्रेणी में प्रवेश कर चुके ये चारों लगभग सभी सच्चे शिष्यों से आगे निकल चुके थे और हमेशा से ही अभिमानी और घमंडी रहे थे। हालांकि युएबुजी ने अपना हाथ उठाकर नीले मोर की संभावित फटकार को रोक दिया। रहस्यमय प्रकाश से जगमगाती उसकी आंखों ने येबुक्यू को देखा, जिनमें एक ठंडी उदासीनता थी। उसने बस अपना सिर हल्का सा हिलाया और आह भरी, येबुक्यू, क्या तुम जानते हो, इन 7 दिनों में तुमने मुझे बहुत निराश किया है। ये आ गए 7 दिन पहले यही दाऊजी प्लाजा में कई सच्चे शिष्यों ने युएबुजी और येबुके को एक दूसरे के कट्टर विरोधी के रूप में देखा, जो लगभग तलवारें निकालने के लिए तैयार थे। अहंकार से लथपथ युएबुजी आगे बढ़ा। जब येबुके अंततः चले गए तो उन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि बेईदु संत पुत्र की उपाधि उनकी होगी। उनका युद्ध पहले ही शुरू हो चुका था। अब युएबुजी के शब्दों के साथ दुनिया में पहले से मौजूद तनावपूर्ण माहौल आखिरकार टूट गया और अब वह पूरी तरह से शांत, कठोर और असहज नहीं रहा। 7 दिन पहले तुमने कहा था कि तुम बेईदु संत पुत्र का खिताब चाहते हो। हालांकि मेरी नजर में तुम्हारी बातें बेहद हास्यास्पद और अज्ञानतापूर्ण थी, फिर भी मुझे थोड़ी उम्मीद बाकी थी। आखिरकार बिना किसी ऐसे प्रतिद्वंदी के जिसके साथ मैं अनिच्छा से खेल सकूं, खेलना बहुत उबाऊ होगा। मैंने तो ये भी अनुमान लगा लिया था कि तुम इन 7 दिनों में खुद को मजबूत बनाने के लिए क्या करोगे, लेकिन जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी वह ये था कि तुम केवल एकांत साधना करने के लिए बैंगनी आत्मा गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करोगे और कुछ नहीं। अंततः मैंने आपको जरूरत से ज्यादा आंक लिया। युएबुजी धीरे धीरे बोले, उनके लहजे में स्पष्ट रूप से निराशा झलक रही थी। ईश्वरीय स्थिति में एक अद्वितीय मानव राजा के स्तर तक पहुंचने के बाद क्या आपको वास्तव में लगता है कि आप केवल स्वर्ग और पृथ्वी की मौलिक ऊर्जा को अवशोषित करके आगे बढ़ते रह सकते हैं? ये तो सरासर हास्यास्पद है। अगर यह चयन सभा 7 दिन पहले हुई होती तो शायद तुम मुझसे मुकाबला भी कर पाते, लेकिन अब तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने के लायक भी नहीं हो। आपने मेरी सारी उम्मीदें पूरी तरह से बर्बाद कर दी। युएबुजी के बोलने के बाद उनकी आंखों में एक प्रकार का अकेलापन झलक रहा था जिसे बाहरी लोग समझ नहीं सकते थे, मानो वह इतनी ऊंचाई पर हो कि उन्हें ठंड महसूस ही न हो। अभिमानी, अभिमानी, ये तो अतिशयोक्ति है। फिर भी युएबुजी ने अत्यंत लापरवाही का भाव दिखाया, मानो कुछ भी गलत नहीं था और ऐसे बात की जैसे ये कोई सामान्य बात हो। युएबुजी सचमुच बहुत ही घमंडी है। ये कहना कि चीफ ये उसके प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य नहीं है। बिल्कुल सही। चीफ ये ने स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र को शांत किया, जिससे हमारे संप्रदाय को अभूतपूर्व महान पुण्य प्राप्त हुआ और हमारा संप्रदाय पूरे आकाश में प्रसिद्ध हो गया। उनके शब्द बहुत ही शानदार हैं। येबुक्यू के प्रति कट्टर रूप से समर्पित कई सच्चे शिष्यों ने धीमी आवाज में बात की, उनके स्वर आक्रोश से भरे हुए थे। इसमें तांग यू और कोंग सू शामिल थे। क्या ये संप्रदाय के गुरु का निजी शिष्य है? अधिकार का कैसा प्रदर्शन है? हम्फ। तांग यू ने ठंडी सांस ली। वह आमतौर पर सौम्य स्वभाव का था, लेकिन इस समय उसका चेहरा एकदम ठंडा था। मुझे उम्मीद है कि जब चयन सभा शुरू होगी तो छोटा भाई ये उसे बुरी तरह हरा देगा। कोंग सू की छोटी छोटी आंखों में भी शीतलता झलक रही थी। हालांकि इसी क्षण एक सच्चे शिष्य ने धीमी आवाज में बात की, उनकी आवाज भी विस्मय और श्रद्धा से काम रही थी। लेकिन युएबुजी की उपलब्धियों को मत भूलो। उन्होंने और उनके 4 महान जनरलों ने लगभग आधे महीने पहले अकेले ही कोंगहुआ संप्रदाय का सफाया कर दिया था। ये शब्द सुनते ही कई सच्चे शिष्यों के चेहरे के भाव बदल गए।
कोंगहुआ संप्रदाय। बेइड स्टार डोमेन में स्थित यह संप्रदाय केवल एक अर्धद्वितीय श्रेणी की शक्ति ही मानी जा सकती है। हालांकि यह अर्धद्वितीय दर्जे की स्थिति बेइड दाओजी संप्रदाय और दालुओबाटियन संप्रदाय जैसे दिग्गजों के सापेक्ष थी। वास्तव में ये किसी भी तरह से कमजोर नहीं थी। कोंगहुआ संप्रदाय का एक प्राचीन वंश था जो दबे हुए देवलोक में स्थित था। इसके सर्वोच्च अधिकारी संप्रदाय प्रमुख और उनके 3 महान बुजुर्ग थे। तीनों महान बुजुर्गों की साधना पूरी तरह से आकाश चरण की महान पूर्णता थी और उस संप्रदाय के गुरु पूज्य कोंगहुआ तो और भी असाधारण थे। उसके भीतर का कड़वा सागर विशाल और शक्तिशाली था और उसने अपने ही विधि शक्ति कानून की शक्ति का एक प्रारंभिक अंश समझ लिया था। इस क्षेत्र को स्वर्ग के आधे रास्ते के रूप में जाना जाता था। यह आकाश विस्तार परम पूर्णता और स्वर्ग पार क्षेत्र के बीच का एक क्षेत्र था। ये कहा जा सकता है कि पूरे बेइड स्टार डोमेन में स्वर्ग स्तर के शक्तिशाली व्यक्तियों के अलावा आदरणीय कोंगहुआ जैसे अस्तित्व जो स्वर्ग स्तर के आधे चरण में थे वस्तुतः अजेय थे। कोंगहुआ संप्रदाय मूल रूप से शांतिपूर्ण था, लेकिन हाल के वर्षों में एक राक्षसी खजाने को परिष्कृत करने के लिए उन्होंने गुप्त रूप से बच्चों का अपहरण करके रक्तबलि दी और घोर दुराचार का कृत्य किया। जब बेइड दाओजी संप्रदाय को इस बात का पता चला तो ये युएबुजी के एकांतवास से बाहर आने के साथ मेल खा गया, इसलिए उन्होंने अपने 4 महान जनरलों को एक अभियान पर नेतृत्व किया। नतीजा आश्चर्यजनक था। युएबुजी ने अकेले ही सबसे पहले कोंगहुआ संप्रदाय के तीनों महान बुजुर्गों की हत्या कर दी। फिर उन्होंने सीधे अर्धस्वर्गीय पूजनीय कोंगहुआ के साथ जीवन मरण का द्वंद्व युद्ध छेड़ दिया, जिसमें उन्होंने सैकड़ों दांव खेले। शुरुआत में दोनों बराबरी पर थे, गतिरोध की स्थिति थी, लेकिन धीरे धीरे युएबुजी ने बढ़त हासिल कर ली और युद्ध पर अपना दबदबा कायम कर लिया। कहा जाता है कि युद्ध में संपूर्ण कोंगहुआ संप्रदाय पूरी तरह से नष्ट हो गया था और आदरणीय कोंगहुआ सदमे, क्रोध और हत्या के इरादे से भरे हुए अंततः युएबुजी द्वारा दबा दिए गए और उन्हें अस्त व्यस्त होकर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके तुरंत बाद युएबुजी के 4 महान जनरलों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उन चारों ने मिलकर एक संयुक्त आक्रमण संरचना बनाई जिसमें पूज्य कोंगहुआ फंस गए और उनका भागना असंभव हो गया। अंततः युएबुजी ने फिर से हमला किया और अपने 4 महान जनरलों की मदद से उसने मौके पर ही आदरणीय कोंगहुआ को जबरदस्ती मार डाला, यहां तक कि उसका सिर काटकर बेइड दाओजी संप्रदाय में वापस ले आया। जब युएबुजी आदरणीय कोंगहुआ का खून से सना सिर लेकर संप्रदाय में लौटा तो इसने 6 प्रमुखों को पूरी तरह से चौंका दिया, जिससे वे पूरी तरह से स्तब्ध और अविश्वास में डूब गए। इसने 7 सच्चे वंशों के सभी सच्चे शिष्यों को युएबुजी की रहस्यमय शक्ति को गहराई से समझने में भी सक्षम बनाया। संप्रदाय के गुरु द्वारा सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित किए गए उस शिष्य ने प्रकट होते ही सनसनी मचा दी और शानदार सैन्य उपलब्धियां हासिल की। दाओजी प्लाजा में जब उस सच्चे शिष्य ने बोलना शुरू किया तो युएबुजी की उपलब्धियों को याद करके सभी सच्चे शिष्यों के दिल कांप उठे। उनके विचार में युएबुजी और उनके 4 महान जनरलों द्वारा संपूर्ण कोंगहुआ संप्रदाय को नष्ट करने का कारनामा स्टार डोमेन युद्ध क्षेत्र में येबुक्यू की उपलब्धियों से कम महत्वपूर्ण नहीं था। उस सच्चे शिष्य के बोलते ही एक पल के लिए पूरा दाओजी प्लाजा एक बार फिर शांत हो गया। लेकिन इसी क्षण एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। ये येबुके की आवाज थी। वह अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे बिना हिले डुले खड़ा रहा। उसकी निगाहें युएबुजी की ओर घूम गईं और उसने कहा, क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई? येबुके की बात सुनकर सभी सच्चे शिष्यों ने तुरंत अपनी निगाहें उसकी ओर घुमा लीं। अगर आपका काम हो गया है तो एक तरफ हट जाइए। आप दाओजी पैगोडा का मेरा नजारा रोक रहे हैं। क्या आप कहीं और जाकर खेल सकते हैं? येबुके के शांत शब्दों ने सभी को क्षण भर के लिए स्तब्ध कर दिया। यदि युएबुजी अभिमानी, अहंकारी और उद्दंड था तो येबुके एक प्रकार का संयमित प्रभुत्व था। ये बात सभी को आसानी से समझ में आ रही थी कि शुरू से अंत तक येबुक्यू ने कभी भी युएबुजी को अपने दिल में जगह नहीं दी थी। उसी क्षण युएबुजी, जो अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधकर खड़ा था, ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली, मानो उनमें तारे नष्ट हो रहे हों। और युएबुजी के पीछे खड़े 4 महान सेनापति तुरंत क्रोध से भड़क उठे। येबुक, तुम! नीले मोर ने अंततः अपना धैर्य खो दिया। उसका सुंदर चेहरा शीतलता से भर गया और उसने एक बार फिर येबुके को तीखी फटकार लगाई। लेकिन जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया, भनभनाहट, ऊपर अनंत दूर स्थित आकाश से 6 विशाल और अद्वितीय राजसी दबाव सबसे पहले उभरे और नीचे उतरे। इसके अतिरिक्त इन 6 विशाल दबावों के ऊपर एक और श्रेष्ठ दबाव था जो गर्मी, असीमता और प्राचीन आभा से भरा हुआ था। असीम तारों भरे आकाश की तरह उमड़ता और बहता हुआ सब कुछ अपने घेरे में ले रहा था। तुरंत ही दाओजी प्लाजा में उपस्थित सभी सच्चे शिष्यों के चेहरे एक साथ गंभीर और श्रद्धापूर्ण हो गए। येबुके ने भी उसी क्षण अपनी चमकदार आंखें ऊपर उठाईं और ऊंचे आकाश की ओर देखा, जिनमें से प्रकाश की एक हल्की सी किरण गुजरी। वे 6 विशाल और अद्वितीय आभाएं स्वाभाविक रूप से 6 मुख्य पदों से संबंधित थीं और 6 प्रमुख सीटों से परे गर्मजोशी, प्राचीनता और असीमता से भरी वह आभा दाओजी संप्रदाय के गुरु की थी, जो दाओजी संप्रदाय के प्रमुख थे, जिन्हें शायद ही कभी देखा जाता था, जो पूरे बेइड तारा क्षेत्र पर नजर रखते थे और जिनकी प्रसिद्धि तारों भरे आकाश के नीचे दूर दूर तक फैली हुई थी। आकाश में 6 धधकते सूरज धीरे धीरे नीचे उतरते हुए प्रतीत हो रहे थे। वे 6 आकृतियां थीं जो तेज रोशनी से घिरी हुई थीं, 6 अलग अलग स्थानों पर विराजमान थीं और उनसे निकलने वाली चमक सीधे पूरे दाओ एक्सट्रीम प्लाजा को रोशन कर रही थी। एक विशाल और भव्य आभा ने सभी दिशाओं को घेर लिया, जिससे आकाश और पृथ्वी कांप उठे। पहले तो 6 मुख्य आसनों का एक साथ प्रकट होना तो दूर की बात है, अगर उनमें से केवल एक भी प्रकट होता तो वह तुरंत सभी शिष्यों का ध्यान आकर्षित कर लेता, जो बिना पलक झपकाए उसे देखते रहते। लेकिन इस बार पूरे दाओ एक्सट्रीम प्लाजा पर एक भी सच्चे शिष्य ने 6 प्रमुख सीटों पर अपनी निगाहें नहीं टिकाईं। इसके बजाय अपार उत्साह, श्रद्धा और प्रत्याशा के साथ उन्होंने 6 प्रमुख सीटों के ऊपर देखा, क्योंकि वहां 6 प्रमुख सीटों से भी कहीं अधिक भव्य और तेजस्वी आकृति धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। दाओ एक्सट्रीम सैक मास्टर, दाओ एक्सट्रीम संप्रदाय के गुरु के सामने 6 प्रमुख सीटों का प्रकाश मंद पड़ गया, मानो वे चंद्रमा बन गए हों और केवल संप्रदाय के गुरु ही सच्चे प्रज्वलित सूर्य थे। दाओ एक्सट्रीम प्लाजा के केंद्र में 6 मुख्य आसन धीरे धीरे उतरे, फिर 3 को सीमा के रूप में उपयोग करते हुए वे अपने बाएं और दाएं स्थानों पर पीछे हट गए, जिससे उन्हें बिल्कुल केंद्रीय स्थान मिल गया। भनभनाहट, तुरंत ही प्रकाश से परिपूर्ण दाओ एक्सट्रीम संप्रदाय के गुरु की आकृति धीरे धीरे नीचे उतरी और अचानक ही एक सिंहासन प्रकट हुआ जो उस स्थान को ढक लेता था। दाओ एक्सट्रीम संप्रदाय के गुरु ने धीरे से सिंहासन पर कदम रखा और उस पर बैठ गए। दाओ एक्सट्रीम सैक मास्टर से एक प्राचीन, गर्म और असीम आभा निकल रही थी, मानो सर्दियों की रात में बहने वाली गर्मधारा, जो हर तरह की ठंडक और बेचैनी को दूर करने के लिए पर्याप्त थी। इस समय दाओ एक्सट्रीम प्लाजा में मौजूद सभी सच्चे शिष्य दाओ एक्सट्रीम संप्रदाय के गुरु से निकलने वाली आभा को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने दिलों में एक अपार सुरक्षा की भावना को उभरते हुए महसूस करने लगे। इसके अलावा इस आभा के स्रोत यानी दाओ एक्सट्रीम सैक मास्टर के प्रति समर्पण की भी इच्छा थी। क्या ये संप्रदाय के मुखिया हैं जो संप्रदाय की अध्यक्षता करते हैं, पूरे सप्तम तारामंडल की देखरेख करते हैं और सप्तम तारामंडल में प्रथम स्थान पर हैं? अपनी जगह पर खड़े होकर दाओ एक्सट्रीम सैक मास्टर की आभा को महसूस करते हुए येबुक्यू का दिल भी इस समय बेहद कांप रहा था, साथ ही उसमें थोड़ी सी उत्तेजना भी थी।
बिग डिपर दाओ एक्सट्रीम सेट को बिग डिपर में नंबर 1 सेट और बिग डिपर स्टार डोमेन में निर्विवाद रूप से शीर्ष शक्ति के रूप में स्थान दिए जाने का कारण काफी हद तक दाओ एक्सट्रीम सेट मास्टर का अस्तित्व था। बिग डिपर तारामंडल के क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ, ये दाओ एक्सट्रीम सेट मास्टर की उपाधि थी। 6 प्रमुख पदों को नमस्कार। संप्रदाय के गुरु को नमस्कार। अत्यधिक उत्साह, विस्मय और सम्मान के साथ प्रत्येक सच्चे शिष्य की आवाजें एक साथ गूंज उठी, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रतिध्वनित होती गईं, जिससे यहाँ का वातावरण एक बार फिर उमंग से भर गया। 6 प्रमुख आसन बाईं ओर 3-3 और दाईं ओर 3-3 करके रखे गए थे, जबकि दाओ एक्सट्रीम संप्रदाय के गुरु बीच में शांतिपूर्वक बैठे थे। बिग डिपर दाओ एक्सट्रीम सेट के सभी उच्च पदस्थ अधिकारी उपस्थित थे। आप सभी ने कल रात फ्लेम कप देखा होगा, है ना? एक प्राचीन और राजसी फिर भी चुंबकीय आकर्षण से भरपूर आवाज अचानक गूंजी, जो पूरे दाओ एक्सट्रीम प्लाजा में गूंज उठी। ये दाओ एक्सट्रीम संप्रदाय के गुरु की आवाज थी। पल भर में ही सारे शिष्य उधर देखने लगे। स्पष्टतः बिग डिपर सेंसन सिलेक्शन असेंबली की अध्यक्षता स्वयं दाओ एक्सट्रीम सेट मास्टर करेंगे, जबकि 6 प्रमुख पदाधिकारी चुपचाप एक तरफ खड़े रहेंगे। दाओ एक्सट्रीम संप्रदाय के गुरु की आवाज सुनकर येबुक्यू की निगाहें झपकी, क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि दाओ एक्सट्रीम संप्रदाय के गुरु की आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आवाज कल रात ज्वाला प्याले के ऊपर से उड़ते समय उसके भीतर से गूंजी थी। मुझे लगता है कि आप सभी पहले से ही समझते हैं कि अपने पहचान टोकन को फ्लेम कप में फेंकना इस चयन प्रक्रिया के लिए पंजीकरण करने का तरीका है। दाओ एक्सट्रीम संप्रदाय के गुरु ने फिर से बात की और धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ ऊपर की ओर बढ़ाते हुए एक आभासी गति की। वूश! अचानक हवा में से एक चकाचौंध भरी लौ प्रकट हुई और आग उगलने वाला ज्वाला प्याला दाओ एक्सट्रीम संप्रदाय के गुरु के हाथ में प्रकट हुआ, जिससे शून्य प्रकाशित हो गया। अब आइए अंतिम पंजीकरण परिणामों की घोषणा करें। दाओ एक्सट्रीम सेट मास्टर ने ज्वाला प्याला पकड़ा हुआ था और उससे निकलने वाली ज्वालाएं सिकुड़ने लगीं और पलक झपकते ही पूरी तरह से गायब हो गईं। जिन लोगों ने पंजीकरण कराया है, उनका पहचान टोकन फ्लेम कप से बाहर निकाल दिया जाएगा और उनका नाम पुकारे जाने के बाद पहचान टोकन सीधे वापस कर दिया जाएगा। पंजीकृत प्रतिभागियों को अपना नाम सुने जाने पर प्लाजा के केंद्र की ओर चलना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, दाओ एक्सट्रीम संप्रदाय के गुरु ने अपने सामने रखे ज्वाला प्याले को धीरे से हवा में उठा लिया और प्राचीन बोतल से तुरंत ही निष्पक्षता और भव्यता की आभा निकलने लगी। दाओ एक्सट्रीम प्लाजा पर मौजूद सभी सच्चे शिष्य ज्वाला प्याले को देख रहे थे। उनके चेहरे और दिल इस समय काफी शांत थे, उनमें कोई खास उत्साह नहीं था, क्योंकि सभी को पहले से ही पता था कि फ्लेम कप से कितने पहचान टोकन निकाले जाएंगे और चयन सभा के लिए कितने लोग पंजीकरण कराएंगे। भला किसे इसका मोटा-मोटा अंदाजा नहीं था। वूश! दाओ एक्सट्रीम सेट मास्टर ने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली से ज्वाला प्याले के शरीर को झटका दिया, जिससे घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न हुई और तुरंत ही प्याले के मुंह से एक बार फिर धधकती लपटें निकली, जिससे शून्य प्रकाशित हो गया। फिर सबकी निगाहों के सामने ज्वालाओं में नहाया हुआ एक पहचान चिन्ह ज्वाला प्याले से निकला, शून्य में चमकता हुआ और अंत में दाओ एक्सट्रीम संप्रदाय के गुरु के दाहिने हाथ में जा गिरा। पहला पंजीकरणकर्ता यूएबुजी। दाओ एक्सट्रीम संप्रदाय के गुरु की वाणी गूंजी और उंगली के एक इशारे से उनके हाथ में मौजूद पहचान चिन्ह उड़कर यूएबुजी की ओर गया, जिसे यूएबुजी ने पकड़ लिया। यूएबुजी ने पहले मुट्ठी जोड़कर दाओ एक्सट्रीम संप्रदाय के गुरु को प्रणाम किया, फिर बाहर निकलकर चौक के बीचों बीच गए और हाथ पीछे करके खड़े हो गए। क्लैंग! बिना किसी संकोच के दाओ एक्सट्रीम सेट मास्टर ने ज्वाला प्याले के ऊपरी भाग को फिर से झटका दिया और घंटी जैसी ध्वनि सुनाई दी। प्याले के मुख से एक बार फिर ज्वालाएं फूट पड़ी, जिससे शून्य प्रकाशित हो गया और फिर दूसरा पहचान चिन्ह बाहर निकल आया। दूसरा पंजीकरणकर्ता वू वैंटियन। दाओ एक्सट्रीम सेट के मास्टर ने दूसरे नाम को पुकारा। हा, मैं इतने रोचक आयोजन को कैसे छोड़ सकता हूँ, भले ही मैं जीतने के लिए पर्याप्त मजबूत न हूँ। वू वैंटियन ने लंबी हंसी एक ही झटके में अपनी ओर उड़ते हुए पहचान चिन्ह को पकड़ा और प्लाजा के केंद्र की ओर चल पड़ा। वू वैंटियन के वीरतापूर्ण शब्दों को सुनकर उपस्थित कई सच्चे शिष्यों ने चुपके से सिर हिलाया, मानो वे वू वैंटियन की भावना से प्रभावित हो गए हों और यहाँ तक कि उनका उत्साहवर्धन भी किया। 6 प्रमुख व्यक्तियों में से तियानशुजी और तियानशुवानजी ने भी इस क्षण धीरे से सिर हिलाया, उनकी निगाहें वू वैंटियन की ओर प्रशंसा के भाव से भरी हुई थीं। वू वैंटियन अपनी सीमाओं को जानता था, लेकिन वह इस भव्य आयोजन को चूकना नहीं चाहता था, यही निडर होकर आगे बढ़ने की भावना थी। क्लैंग! ज्वाला प्याला तीसरी बार जोर से गड़गड़ाया, चकाचौंध भरी लपटें चारों दिशाओं में फैल गईं और तीसरा पहचान चिन्ह उससे बाहर निकल गया, जिसे दाओ एक्सट्रीम सेट मास्टर ने पकड़ लिया। तीसरा पंजीकृत व्यक्ति येबुके। एक झटपट आवाज के साथ पहचान चिन्ह येबुके की ओर उड़ गया, जिसे उसने पकड़ लिया। अपने लहराते काले बालों और शांत भाव के साथ येबुके बाहर निकला और सभी सच्चे शिष्यों की अपेक्षित निगाहों के बीच चौक के केंद्र की ओर चल पड़ा। अंत में यूबुजी, वू वैंटियन और येबुके चौक के केंद्र में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, मानो 3 असली ड्रैगन हो, जिनमें येबुके और यूबुजी कहीं अधिक शानदार लग रहे थे। इस समय सभी सच्चे शिष्यों की दृष्टि में इस चयन सभा के लिए पंजीकरण कराने वाले सभी लोग ठीक वैसे ही प्रकट हो चुके थे जैसा उन्होंने कल्पना की थी, बिना किसी विसंगति के। तथापि क्लैंग! दाओ एक्सट्रीम सेट मास्टर ने चौथी बार ज्वाला प्याले पर प्रहार किया और एक बार फिर उसके भीतर से चकाचौंध कर देने वाली लपटें फूट पड़ीं। इस पर पूरे दाओ एक्सट्रीम प्लाजा पर मौजूद सभी सच्चे शिष्यों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए और उनकी आंखों में अविश्वास का भाव प्रकट हुआ। ये क्या हो रहा है? किसी और ने भी रजिस्ट्रेशन करा लिया। आखिर ये कौन है? क्या ये इतने अनजान हैं? क्या ये 6 प्रमुख शिष्यों में से एक हो सकता है? नहीं, ये 6 प्रमुख शिष्यों में से एक नहीं है। देखो, 6 प्रमुख शिष्य भी हैरान हैं। ये तो पागलपन है। अगर यह 6 प्रमुख शिष्यों में से एक नहीं है, तो कौन हो सकता है? ये तो वाकई दिलचस्प है। इतना आत्मविश्वास किसमें है? चयन सभा में शामिल होना, क्या वे ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं? अल्पविराम। पल भर में पूरे दाओ एक्सट्रीम प्लाजा का वातावरण उथल-पुथल भरा हो गया और सच्चे शिष्य जोर से चर्चा करने लगे, जिनमें से अधिकांश उपहासपूर्ण भाव प्रदर्शित कर रहे थे। न केवल सच्चे शिष्यों ने, बल्कि 6 प्रमुख व्यक्तियों ने भी इस क्षण अपनी आंखों में आश्चर्य का एक संकेत दिखाया। चौथा पंजीकृत व्यक्ति, अध्याय 2695, भाग्य के 3 स्तर। पांग देयान। जब दाओ एक्सट्रीम सेट मास्टर ने इस नाम का उच्चारण किया, तो वहां मौजूद सभी सच्चे शिष्य भौहें चढ़ा बैठे। उदाहरण के लिए, कोंगसू के गोल मटोल चेहरे में धंसी हुई उसकी छोटी-छोटी आंखों में थोड़ी उलझन झलक रही थी। वूश! चौथी पहचान प्लेट एक खास दिशा में उड़ी और तुरंत ही किसी ने उसे पकड़ लिया। उसी क्षण सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। वह एक बेहद आकर्षक दिखने वाला और असाधारण व्यक्तित्व वाला युवक था। उसने अपनी पहचान की प्लेट पकड़ी हुई थी, लेकिन इस समय उसके चेहरे पर एक भयावह भाव था, क्योंकि वह अपने सामने खड़े यूएबुजी और वू वैंटियन को देख रहा था। उसकी हंसी ने लोगों को सिहरन पैदा कर दी। पंग देयान, तियानक्वान वंश का पंग देयान। यह क्या कर रहा है? तियानक्वान वंश का एक साधारण शिष्य, एक ऐसा व्यक्ति जिसने दाओ एक्सट्रीम पैगोडा की दूसरी मंजिल भी ठीक से उत्तीर्ण नहीं की है, वह वास्तव में चयन सभा में भाग ले रहा है। वाह! इस आदमी को अपनी सीमाओं का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। क्या वह वहां जाकर खुद को मूर्ख साबित करने जा रहा है?
ये आदमी, ओह, मुझे अब याद आया, जब चीफ ये ने पहली बार दाओ एक्सट्रीम पैगोडा को चुनौती दी थी तो ये आदमी अपनी हद न समझते हुए चीफ ए का मजाक उड़ाने के लिए कूद पड़ा था और फिर ये वुक्यू ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा था जिससे वह पूरी तरह से मूर्ख बन गया था। जल्द ही कई सच्चे शिष्यों ने पांग देयान को पहचान लिया। फिर दाओ एक्सट्रीम प्लाजा में चारों ओर केवल हुटिंग और उपहास की आवाजें सुनाई देने लगी क्योंकि उन्हें लगा कि पांग देयान खुद को जरूरत से ज्यादा समझ रहा है। हालांकि पांग देयान ने इन हुटिंग को सुनकर पहले तो अपनी आंखों में थोड़ी सी शीतलता दिखाई, लेकिन तुरंत ही वह तिरस्कार में बदल गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और चौक के केंद्र की ओर चल पड़ा। धूल के कण चींटी से भी छोटे। युएबुजी ने पास आते हुए पांग देयान को देखा और अनादरपूर्ण, अहंकारी और ऐसे भाव से बोला जैसे उसका अपमान हुआ हो। पांग देयान, है ना? क्या आप वाकई चयन सभा में भाग लेना चाहती हैं? बुवेंटियन ने बोलते समय अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। केवल ये बुके ही शांत रहे, कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्हें उस समय का वह पांग देयान याद था जो महज एक मस्खरा था। हे, क्यों नहीं? बेईदु संत बालक एक ऐसा पद है जिसके लिए हर कोई प्रतिस्पर्धा करने के योग्य है। क्या आप कह रहे हैं कि केवल आप तीनों ही योग्य हैं? क्या मजाक है? पांग देयान ने व्यंग्य किया, लेकिन उसकी आवाज बेहद विचित्र थी। ये धातुओं के टकराने जैसी आवाज थी, साथ में गूंज भी थी, जिससे बेहद असहजता महसूस हो रही थी और यहाँ तक कि रोंगटे भी खड़े हो रहे थे। अपने सामने खड़े तीनों को देखते हुए पांग देयान के चेहरे पर धीरे धीरे एक अजीब सी तिरस्कार भरी मुस्कान, साथ ही अवर्णनीय अहंकार और आत्मविश्वास झलकने लगा। उसने धीरे से अपना दाहिना अंगूठा बढ़ाया, फिर उसे नीचे की ओर मोड़ दिया। आप तीनों तो पहले से ही पुराने जमाने के हो चुके हैं। आज मैं पूरे संप्रदाय प्रमुख और 6 महान सरदारों को ये बता दूंगा कि मैं पांग देयान एक नई प्रतिभा हूँ, एक गुप्त अजगर हूँ जो अपनी गहराई से उभर रहा है और युवा पीढ़ी का सच्चा नंबर 1 बनने के लिए नियत हूँ। बी द सेंट चाइल्ड मेरा होगा पांग देयान। पांग देयान एक बेकाबू हंसी हंस पड़ी, जो एक अवर्णनीय अहंकार और एक रहस्यमय आत्मविश्वास से भरी हुई थी, जिससे लोग बेहद असहज महसूस कर रहे थे। तुरंत ही उसकी निगाह येवुकी पर पड़ी। उसका चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया, मानो कोई घात लगाए बैठा विषैला सांप हो। उसकी आंखें खौफनाक हो गईं और उसकी पुतलियों की गहराई में एक अजीब सी खूनी चमक दिखाई दी। खासकर तुम, येवुके, तुमने मुझे जो अपमान दिया था, मुझे वह सब अच्छी तरह याद है। बस प्रतीक्षा करो, आज मैं तुम्हें बेरहमी से पैरों तले रौंद डालूंगा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, दाओ एक्सट्रीम प्लाजा का पूरा वातावरण तुरंत फिर से हंगामे में तब्दील हो गया। अरे बाप रे, क्या इस आदमी ने गलत दवा ले ली? यह इतना घमंडी कैसे हो सकता है? कितना मूर्ख है, लगता है पागल हो गया है। मुखिया ये को कुचलना चाहता है। मुखिया ये तो एक ही सांस में उसे 100 बार कुचल सकता है। ये आदमी तो सचमुच आंखों को चुभता है। मेरा मन कर रहा है कि इसे पीट दूं। ये कहना जरूरी है कि पांग देयान ने सबको ये बखूबी दिखाया कि मूर्ख होने का क्या मतलब होता है। पांग देयान येवुकी को घूरता रहा, लेकिन येवुकी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। येवुकी ने युएबुजी को भी सीधे तौर पर नजरअंदाज कर दिया। इस पांग देयान की तो बात ही छोड़ी, जो उसकी नजर में एक मामूली मस्खरा भी नहीं थी। संप्रदाय प्रमुख पांग देयान को अपनी अकड़ दिखाते और मूर्खता का प्रदर्शन करते देख तियानशुजी ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और दाओ एक्सट्रीम संप्रदाय के गुरु से बात की। हालांकि ये सिर्फ 2 सरल शब्द थे, लेकिन बाकी 5 महान सरदार तियानशुजी का मतलब समझ गए। ये पांग देयान यहाँ सिर्फ दिखावा करने आया था, क्या उसकी योग्यता रद्द कर देनी चाहिए? ये ठीक है। हालांकि दाओ एक्सट्रीम सेक्ट के मास्टर ने इस प्रकार उत्तर दिया। ये सुनकर तियानशुजी ने हल्का सा सिर हिलाया और सीधी खड़ी हो गई। स्पष्टतः दाओ एक्सट्रीम संप्रदाय के गुरु को इसकी परवाह नहीं थी और उन्होंने पांग देयान की भागीदारी योग्यता को बरकरार रखा। दाओ एक्सट्रीम संप्रदाय के गुरु के मन में क्या चल रहा था, यह कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि 6 महान सरदार भी नहीं। उनके मन में दाओ एक्सट्रीम संप्रदाय के गुरु एक सर्वोच्च ईश्वर थे। उदाहरण के लिए, ये बेईदा संत बालक चयन सभा अत्यंत अचानक हुई, जिससे 6 महान प्रमुखों को रहस्य और यहाँ तक कि विचित्रता का एहसास हुआ। मौन। तियानशुजी ने फिर से बोलना शुरू किया और तुरंत ही पूरा दाओ एक्सट्रीम प्लाजा शांत हो गया। सभी सच्चे शिष्य चुप हो गए, उनके चेहरे गंभीर हो गए। ठीक है, चयन सभा के लिए कुल 4 लोगों ने पंजीकरण कराया है, इसलिए बेईदु संत बालक अंततः आप चारों में से ही जन्म लेगा। दाओ एक्सट्रीम संप्रदाय के गुरु की आवाज, जिसमें अलौकिकता का भाव झलक रहा था, गूंज उठी। तो चलिए लंबी बात को संक्षेप में कहें और सीधे शुरू करते हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, दाओ एक्सट्रीम संप्रदाय के गुरु के हाथ में जलता हुआ प्याला पल भर में गायब हो गया। फिर उन्होंने अपना बायां हाथ हवा में लहराया। तुरंत गड़गड़ाहट। दाओ एक्सट्रीम प्लाजा पल भर में हिल गया और सभी सच्चे शिष्यों की हैरान निगाहों के सामने उन्होंने देखा कि दाओ एक्सट्रीम प्लाजा के केंद्रीय मैदान से एक अत्यंत विशाल प्राचीन चबूतरा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। पूरा प्राचीन चबूतरा गहरे सुनहरे रंग का था। जैसे जैसे ये धीरे धीरे ऊपर उठता गया, इसने समय और इतिहास की एक गहरी अनुभूति को प्रकट किया जो प्राचीन और भव्य था। दरार। अंततः प्राचीन चबूतरा उठा और दाओ एक्सट्रीम प्लाजा में खड़ा हो गया। इसके तुरंत बाद दाओ एक्सट्रीम संप्रदाय के गुरु ने फिर से अपना हाथ हिलाया और प्राचीन चबूतरा वास्तव में 4 भागों में विभाजित हो गया, जिससे 4 छोटे प्राचीन चबूतरे बने जो गड़गड़ाते हुए 4 दिशाओं में नीचे उतरे और अंततः अपना आकार ले लिया। इस क्षण येवुक्यू, युबुजी, बुवेंटियन और पांग देयान की निगाहें एक साथ सिकुड़ गईं, क्योंकि उन 4 प्राचीन चबूतरों से उन्हें एक अवर्णनीय अलौकिकता और रहस्य का अनुभव हुआ। उन पर एक नजर डालना ऐसा था मानो अनंत वर्षों को देख रहे हों। बेईदा दाओ चरम संप्रदाय का लंबा इतिहास। ये फैंचान वेदी है, अस्थायी रूप से 4 भागों में विभाजित, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। तुम चारों तुरंत वेदियों पर चढ़ जाओ। दाओ एक्सट्रीम सेक्ट के मास्टर ने उदासीनता से बात की, फिर भी उनकी बातों में एक परम गरिमा समाहित थी। वूश वूश वूश। पलक झपकते ही अगल बगल खड़े चारों लोग तेजी से निकले और फैंचान वेदी की ओर दौड़ पड़े। येवुके पूर्वी फैंचान वेदी पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने उस पर कदम रखा, उन्हें एक हल्की रहस्यमय आभा महसूस हुई, मानो वह हजारों साल पहले से समय के साथ बहकर आए हो। अलौकिक, दूरस्थ, मायावी, रहस्यमय और अथाह, भाग्य, छी, मानो किसी दैवीय प्रेरणा से येवुके ने धीरे से अपने आप से कुछ बुदबुदाया। बाकी तीनों के चेहरे पर भी गंभीरता के भाव थे। बेईदा संत बालक हमारे संप्रदाय का अलौकिक भाग्य का बालक है, इसलिए बेईदा संत बालक के चयन का आधार आप में से प्रत्येक के पास मौजूद भाग्य की तीव्रता और शक्ति है। और चयन सभा की प्रक्रिया, भाग्य की 3 परीक्षाएं हैं। दाओ एक्सट्रीम संप्रदाय के गुरु ने बोलना शुरू किया, जिससे तुरंत ही सबका ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया। कथित 3 भाग्य परीक्षाएं इस संप्रदाय द्वारा स्वयं निर्धारित की गई थी, जो संप्रदाय के भाग्य के अनुरूप थी। इन्हें 3 परीक्षाएं माना जा सकता है, लेकिन भाग्य की अवधारणा रहस्यमय और अमूर्त है, इसलिए इसे केवल जीत और हार के आधार पर जल्दबाजी में नहीं आंका जा सकता। इसके लिए संचय की प्रक्रिया आवश्यक है, इसलिए पहले 2 प्रयास 2 परीक्षाएं हैं। भले ही आप असफल हो जाएं, आपको सीधे बाहर नहीं किया जाएगा, बल्कि आप चारों का भाग्य आपके नीचे स्थित फैंचान वेदियों के साथ प्रतिध्वनित होगा, जिससे परिवर्तन होंगे, जो अंततः तीसरे प्रयास में प्रकट होंगे। तो अब भाग्य की 3 परीक्षाओं में से पहली परीक्षा शुरू होती है।
दाओ एक्सट्रीम संप्रदाय के गुरु ने हाथ हिलाया और चारों फैनचान वेदियां तुरंत गड़गड़ा उठी, फिर 4 चमकदार प्रकाश किरणों से भर उठी, जिन्होंने उन्हें घेर लिया। ऐसा लग रहा था मानो वे उन चारों व्यक्तियों के साथ किसी रहस्यमय विलय की प्रक्रिया से गुजर रही हों जो उन पर खड़े थे। पूर्वी फैनचान वेदी पर येवुक्यू की आंखें झिलमिला उठी क्योंकि उसने अपने शरीर में समाहित होते हुए प्रकाश को महसूस किया, जो एक रहस्यमय और अलौकिक आभा लिए हुए था, मानो किसी चीज की तलाश कर रहा हो। जब भी कोई बेईदू संत बालक प्रकट होता है तो उसका भाग्य न केवल उसके समकालीनों से कहीं अधिक होता है, बल्कि इस पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली संप्रदाय के लोगों से भी कहीं आगे निकल जाता है। यहाँ शिष्य गुरु से आगे निकल जाता है वाली कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। इसलिए भाग्य की 3 परीक्षाओं में से पहली परीक्षा में आपके प्रतिद्वंद्वी आप चारों कोई और नहीं बल्कि ये संप्रदाय प्रमुख हैं। दाओ एक्सट्रीम संप्रदाय के गुरु के इन शब्दों को बोलते ही पूरे दाओ एक्सट्रीम प्लाजा में अचानक सन्नाटा छा गया। अध्याय 2696 मुंह पर एक थप्पड़। चकोर फैनशान चबूतरे पर मौजूद चारों लोग एक साथ जम गए, यहाँ तक कि 6 महान प्रमुख बुजुर्गों की आंखें भी एक साथ झिलमिला उठीं। स्पष्टतः संप्रदाय प्रमुख दाऊजी के शब्दों ने सभी को झकझोर दिया था, जो किसी की भी उम्मीदों से परे था। क्या मैंने सही सुना? संप्रदाय के गुरु ने कहा कि पहले दौर का हमारा प्रतिद्वंदी वह है, एक सच्चे शिष्य ने हकलाते हुए कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। संप्रदाय के गुरु ने कहा कि बिग डिपर होली सन का भाग्य न केवल अपने साथियों से कहीं अधिक है, बल्कि इस पीढ़ी के संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली लोगों को भी मात देता है, फिर भी कोई स्वयं संप्रदाय के गुरु के विरुद्ध कैसे जीत सकता है? छहों सरदार समान रूप से अचंभित थे। तांग यू ने अविश्वास से कहा, जरूर नहीं। शुई लिंग ने अपने गुलाबी होठों को थोड़ा सा खोला, उसकी प्यारी आंखों में हैरानी का भाव झलक रहा था। इस समय पूर्वी फैनशान चबूतरे पर येवुक्यू का चेहरा पहले ही शांत हो चुका था। शुरू में उन्हें भी यह कल्पनीय लगा था, लेकिन संप्रदाय के गुरु दाऊजी जैसे कद का कोई व्यक्ति कभी भी ऐसा असंभव मंच तैयार नहीं करेगा। उन्होंने बस चुपचाप सुना। युएबुजी ने भी अपना संयम वापस पा लिया था। संप्रदाय गुरु दाऊजी के निजी शिष्य के रूप में वह संप्रदाय गुरु को किसी और से बेहतर समझते थे और अब उन्हें एहसास हुआ कि शब्द अभी निश्चित रूप से समाप्त नहीं हुए थे। वुवेंटियन पूरी तरह से बेपरवाह देख रहे थे। वह मुख्य रूप से तमाशा देखने के लिए ही चयन समारोह में शामिल हुए थे। वह इस मजे को खोना नहीं चाहते थे। पैंग डेयान की बात करें तो वह और भी उदासीन था, मानो तीनों भाग्य परीक्षणों पर ध्यान ही न दे रहा हो। उसकी निगाहें लगातार येवुक्यू, युएबुजी और वुवेंटियन के बीच घूम रही थी। उसकी आंखों में एक ठंडी घृणा और शीतलता थी, खासकर येवुक्यू की ओर। पांग डेयान के विचार में बिग डिपर होली सन का खिताब जीतना बिग डिपर दाऊजी संप्रदाय के इन 3 वर्तमान प्रतिभाशाली शिष्यों को व्यक्तिगत रूप से अपने पैरों तले रौंदने से कम महत्वपूर्ण और संतोषजनक था। बेशक यद्यपि आपका पहला प्रतिद्वंदी यह संप्रदाय प्रमुख है, लेकिन वह मेरा असली रूप नहीं होगा। आपके पैरों के नीचे प्रत्येक फैनशान प्लेटफॉर्म पर इस संप्रदाय प्रमुख का एक प्रेत प्रतिरूप प्रकट होगा। प्रेत प्रतिरूप कितना शक्तिशाली होगा, यह आपकी व्यक्तिगत शक्ति पर निर्भर करेगा। फैंटम क्लोन सिर्फ एक बार हमला करेगा। आप चाहे जैसे भी मुकाबला करें, रोकना, हराना, बचना, चकमा देना, कुछ भी चलेगा। जब तक आप उस एक हमले को झेल सकते हैं, फैनशान प्लेटफॉर्म आपके परिणाम, आपके स्कोर का आकलन करने के लिए एक लकपिल प्रतिबिंबित करेगा। भाग्य स्तंभ को उच्चतम से निम्नतम क्रम में 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य। आप जितनी उच्च श्रेणी प्राप्त करेंगे, आपका स्कोर उतना ही बेहतर होगा और आपका भाग्य उतना ही समृद्ध होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो आप चारों के लिए फैंटम क्लोन से लड़ना बराबरी का मुकाबला होगा। संप्रदाय के गुरु दाऊजी की शांत आवाज गूंजी, जिसने पहले तो सभी को चौंका दिया, फिर अचानक उन्हें ज्ञान से भर दिया। तो बात ऐसी है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। आपका क्या मतलब है? मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आया है। बेवकूफ, इसका मतलब है कि चीफ ये और बाकी तीनों को संप्रदाय प्रमुख के एक प्रेतवाधित क्लोन का सामना करना पड़ेगा और चारों क्लोन ताकत में भिन्न होंगे, जो उनमें से प्रत्येक का व्यक्तिगत रूप से मुकाबला करेंगे। उदाहरण के लिए सीनियर ब्रदर दावू सर्वोच्च स्वर्गीय श्रेणी के अद्वितीय मानव राजा हैं, इसलिए उनके सामने आने वाला संप्रदाय प्रमुख का अद्वितीय मानव राजा होगा। चीफ ये दिव्य श्रेणी के अद्वितीय मानव राजा हैं, इसलिए उनके संप्रदाय प्रमुख का अद्वितीय मानव राजा होगा। अच्छा ऐसा है। जल्द ही प्रत्येक सच्चे शिष्य को पहले दौर के नियम और क्रम समझ में आ गए और उनकी आंखों में असीम प्रत्याशा और उत्साह उमड़ आया। वाह, एक ही चाल में संप्रदाय के गुरु का समान शक्ति से सामना। मैं तो बस इंतजार ही नहीं कर सकता। संप्रदाय का मुखिया कभी युवावस्था में विश्व को हिला देने वाला विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति था। अब मुख्य ये और अन्य लोगों के खिलाफ एक ही चाल चलने के लिए अपनी शक्ति को दबाना, इसका परिणाम क्या होगा? ये निष्पक्ष मुकाबला भले ही केवल एक ही चाल का हो, निश्चित रूप से शानदार होगा। चारों फैनशान प्लेटफॉर्मों पर येवुक्यू, युबुजी, वुवेंटियन, यहाँ तक कि पांग डेयान ने अब नियमों को समझ लिया था और उनकी आंखों में असीम प्रकाश और भयंकर युद्ध भावना चमक रही थी। बराबर ताकत, संप्रदाय के गुरु के खिलाफ एक ही चाल। दिलचस्प। येवुके के होठों का कोना धीरे से मुड़ गया, उसके भीतर सुप्त रक्त उबलने लगा। शिष्य अपने गुरु से भी आगे निकल सकता है। मेरे गुरु ने मुझे प्रशिक्षित किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे उनसे आगे निकलना ही होगा। बराबर ताकत, एक ही चाल, शानदार। ये लड़ाई मैं जीतूंगा। युएबुजी की आंखें प्रचंड गर्व और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। वह खुद को अजेय मानता था, यहाँ तक कि अपने गुरु को भी हराना ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने दाहिने हाथ के सहज इशारे से संप्रदाय प्रमुख दाऊजी ने फैनशान चबूतरे पर प्रकाश की 4 प्रचंड किरणें उत्पन्न की। कुछ ही क्षणों में प्रकाश फीका पड़ गया और प्रत्येक सच्चे शिष्य पूर्व सूचित होने के बावजूद फिर भी अपने हृदय में तीव्र भय का अनुभव कर रहा था। अब चारों फैनशान प्लेटफॉर्मों पर एक एक संप्रदाय प्रमुख दाऊजी विराजमान थे। समान रूप से तेजस्वी, विशाल और राजसी, प्रत्येक आकृति मानो आकाश को ही सहारा दे रही हो। अपनी प्राचीन असीम आभा से रहित होने के बावजूद वे अभी भी अथाह गहराई का संचार कर रही थी। बस उत्तरी फैनशान प्लेटफॉर्म पर फैंटम क्लोन अचानक एक शक्तिशाली ऊर्जा के साथ आकाश की ओर अग्रसर हुआ। एक स्वर्गीय श्रेणी के शिखर पर पहुंचे अद्वितीय मानव राजा की आभा। हाँ, वहां वुवेंटियन खड़ा था। उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और हंसा। उसकी आंखों में युद्ध की तीव्र इच्छा झलक रही थी। जैसा कि उम्मीद थी, फैंटम क्लोन के माध्यम से जारी दबाव से पता चलता है कि चारों कितने शक्तिशाली हैं। मैं ये जानने के लिए बेताब हूं कि चीफ ये और युबुजी अब कितने शक्तिशाली हैं। ये तो बस वो बदसूरत पैंग डेयान है, वो दिमाग से पैदल आदमी जिसने 60 दिव्य झरने भी नहीं खोले, वहां जाकर खुद को क्यों बदनाम कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि संप्रदाय प्रमुख का प्रेत क्लोन उसे एक ही झटके में उड़ा देगा। देखो, ये ढोंगी पैंग डेयान जल्द ही रोने लगेगी। कुछ सच्चे शिष्यों ने बुदबुदाया, कुछ ने उपहास किया। अधिकतर निगाहें दक्षिण फैनशान चबूतरे पर टिकी थी, जो पांग डेयान का था। लेकिन अगले ही पल जब दक्षिण फैनशान प्लेटफॉर्म पर मौजूद फैंटम क्लोन ने अपनी आभा छोड़ी, तो पूरा दाऊजी प्लाजा सन्नाटे में डूब गया। बस उत्तरी चबूतरे पर मौजूद उपस्थिति के समान ही एक भयानक उपस्थिति दक्षिणी फैनशान चबूतरे से निकली और 9 आकाशों में फैल गई। स्वर्गीय शिखर, अद्वितीय मानव राजा, ये सच नहीं हो सकता। एक सच्चे शिष्य ने अविश्वास से दहाड़ मारी, उसकी आंखें फटी रह गईं। यहाँ तक कि 6 महान प्रमुख बुजुर्गों के चेहरे के भाव भी एक साथ बदल गए। ये लड़का सर्वोच्च स्वर्गीय श्रेणी का अद्वितीय मानव राजा, तियान शुबानजी ने आश्चर्य से कहा। उसकी निगाहें पांग डेयान पर टिकी हुई थी, जो पहले से ही दक्षिणी प्लेटफॉर्म पर आसमान की ओर हंस रही थी।
हा, एकदम बेकार लोग, मेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की। पैंग देयान, तुम लोग हो क्या? मैं तुम सबको एक उंगली से कुचल सकता हूँ। देखा, हा। पैंग देयान जोर से हंसा, उसकी दिव्य श्रेणी की सर्वोच्च शक्ति और अद्वितीय मानव राजा की आभा फूट पड़ी। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो वही स्वर्ग और पृथ्वी का एकमात्र नायक हो। असंभव, मुश्किल से 6 महीने पहले तक उसने 60 दिव्य झरने भी नहीं खोले थे, वह अचानक इतने कम समय में 88 झरने कैसे बना सकता है? कई सच्चे शिष्य स्तब्ध रह गए, उनके चेहरे भावहीन हो गए, दिमाग चकरा गया। वह पिछले कुछ महीनों से संप्रदाय से दूर रहा है, क्या उसे कोई अभूतपूर्व अवसर मिल गया होगा? किसी ने बेहद घबराए हुए अंदाजे से यह बात कही। वास्तव में पैंग देयान की शक्ति प्रकट होने के साथ ही लगभग हर सच्चे शिष्य ने थप्पड़ का जोरदार और चुभने वाला प्रभाव महसूस किया। उत्तरी प्लेटफॉर्म पर खड़े वुवेंटियन ने भी पैंग देयान की ओर देखते हुए थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। ये वुक्यू और युएबुजी ने तो बस एक नजर डाली। हालांकि उनकी आभा सीनियर ब्रदर वु की आभा के बराबर है, फिर भी कुछ अजीब सा लगता है, ऊपर से शानदार लेकिन अंदर से अस्पष्ट। अपनी तीव्र बोध शक्ति से ये वुके ने तुरंत पैंग देयान की आभा में मौजूद खामी को भांप लिया। उसकी साधना स्वविकसित नहीं थी, बल्कि किसी बाहरी शक्ति द्वारा समर्थित थी, और उसके भीतर कुछ बेहद परेशान करने वाली बात छिपी हुई है। ये वुके की आंखों में एक सिहरन दौड़ गई। युएबुजी ने घोर तिरस्कार से भरी एक ठंडी सी गुरगुराहट निकाली। स्पष्टतः उसने भी पैंग देयान की असामान्यता को भांप लिया था। अपने शुरुआती सदमे के बाद 6 महान प्रमुख बुजुर्गों की वृद्ध आंखें ठंडी पड़ गईं, क्योंकि उन्होंने भी उस विचित्रता को भेदने की कोशिश की। केवल संप्रदाय के गुरु दाओ जी ही शांत और अविचलित रहे, वे बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। दक्षिण फैंगशान प्लेटफॉर्म पर पांग देयान ने हंसना बंद कर दिया। उसे एक अवर्णनीय उल्लास और न्याय का एहसास हुआ, फिर भी उसकी निगाहों की गहराई में एक अजीब सी तिरस्कार की झलक अभी भी दिखाई दे रही थी। बेवकूफी भरी बकवास का ढेर, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास बस इतना ही है? हा, आकाश और पृथ्वी का सन्नाटा अगले ही पल टूट गया। अध्याय 2697, इसका क्या महत्व है? पश्चिमी फैंगशान प्लेटफॉर्म पर युएबुजी के सामने खड़ा फैंटम क्लोन अचानक एक ऐसी सर्वोच्च भव्यता के साथ प्रकट हुआ जो हर चीज से परे थी। पल भर में सारा आकाश और पृथ्वी असीम भव्यता और असीम प्रभुत्व से भर गया। चाहे वह वुवेंटियन हो या पांग देयान, उनसे संबंधित स्वर्गीय श्रेणी शिखर अद्वितीय मानव राजा की आभाएं इस समय पश्चिमी फैंगशान प्लेटफॉर्म पर मौजूद आभा से पूरी तरह से कुचल दी गईं, प्रतिरोध करने की जरा भी क्षमता के बिना। दोनों के बीच का अंतर बादलों और कीचड़ के बीच के अंतर जैसा था। इसे पूरी तरह से अलग बताने के लिए एकदम अलग, जैसे वाक्यांश भी अपर्याप्त थे। इस क्षण पूरा दाओ जी प्लाजा थोड़ा कांपने लगा, धरती हिलने लगी और पहाड़ डगमगाने लगे, मानो किसी भी क्षण ये कुचल कर फट जाएगा। वहां उपस्थित प्रत्येक सच्चे शिष्य को अपने सिर में झंझनाहट महसूस हो रही थी। उनके चेहरे पहले से ही मृत्यु के समान पीले पड़ गए थे, आंखें असीम भय और दहशत से भरी हुई थी, शरीर कांप रहे थे, आत्मा थरथरा रही थी, पैर जेली की तरह कांप रहे थे, लगभग वहीं घुटने टेकने की स्थिति में थे। ईश्वरीय महानता, बहुत बढ़िया। इस समय संप्रदाय के गुरु दाओ जी ने धीमी आवाज में हल्की सी प्रशंसा के भाव से एक ही वाक्य में युएबुजी की वर्तमान शक्ति का खुलासा कर दिया। 6 महान प्रमुख बुजुर्गों ने भी एक के बाद एक सिर हिलाया, उनकी निगाहें युएबुजी की ओर थीं और उनमें स्पष्ट प्रशंसा झलक रही थी। जैसा कि संप्रदाय के गुरु द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित किसी व्यक्ति से उम्मीद की जाती है, ये लड़का वास्तव में बहुत ही आकर्षक है। तियान क्वानजी मुस्कुराते हुए और बार-बार सिर हिलाते हुए बोली। पश्चिमी फैंगशान प्लेटफॉर्म पर युएबुजी अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर खड़ा था, अपने सामने मौजूद फैंटम क्लोन को भावहीन ढंग से देख रहा था, फिर भी एक अवर्णनीय शक्ति और भव्यता का प्रदर्शन कर रहा था। हा, उस खाली प्रकाश की दिव्य गोली ने न केवल युवा स्वामी को उनकी दिव्य क्षमता के बंधनों से मुक्त होने में मदद की, बल्कि वास्तव में उन्हें ईश्वर श्रेणी की महान पूर्णता प्राप्त करने में भी सक्षम बनाया। युवा स्वामी अब अजेय हैं। दाओ जी प्लाजा के एक कोने में छोटे पैरों वाला बाघ जोर से हंस पड़ा। इस पीढ़ी की तो बात ही छोड़िए, अगर आप बिग दीपक दाओ जी संप्रदाय की हर पीढ़ी को देखें तो भी युवा स्वामी निसंदेह सबसे प्रतिभाशाली हैं। नीले मोर ने गर्व से घोषणा की, उसका सुंदर चेहरा गौरव से चमक रहा था। हे भगवान की महान पूर्णता, और युवा स्वामी की उम्र कितनी है? 50 भी नहीं, कौन तुलना कर सकता है? वुवेंटियन या वह अज्ञानी ये वुक्यू? बस एक मजाक है, इसका क्या मतलब है? ब्लैक ब्लेड ने घमंड से इतराते हुए कदम रखा। युएबुजी के लिए प्रसन्न होने के साथ साथ उसकी निगाह ये वुक्यू की ओर भी गई, जिसमें स्पष्ट उपहास झलक रहा था। केवल एम्पर कैलामिटी ने कुछ नहीं कहा, फिर भी वह भी ये वुक्यू को देख रहा था। सप्ताह के शिखर पर स्थित पवित्र पुत्र नन्हे प्रभु के लिए ही बना है। केवल नन्हे प्रभु ही इस पहचान को धारण करने के योग्य हैं जो पूरे तारामंडल को हिला सकती है। नीले मोर का सुंदर चेहरा दमक उठा, उसकी खूबसूरत आंखें और भी ज्यादा उत्साहित हो गईं। सहज रूप में ब्लैक ब्लेड ने ठंडी तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ ये वुक्यू को घूरते हुए कहा, ये सभी अनाड़ी लोग सचमुच परेशान करने वाले हैं, उनमें जरा भी आत्मसम्मान नहीं है। भनभनाहट, लेकिन अगले ही पल ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने ब्लैक ब्लेड के चेहरे पर थप्पड़ मारा हो और उसके बाकी शब्द जबरदस्ती उसके गले में वापस धकेल दिए गए हों। गर्वित नीले मोर का सुंदर चेहरा पल भर में जम गया, उसकी खूबसूरत आंखें गोल गोल फैल गईं और वह अविश्वास से भरी हुई पूर्वी फैंगशान प्लेटफॉर्म को घूरने लगी। छोटे पैरों वाले बाघ का मुंह चौड़ा खुल गया, उसका छोटा मोटा शरीर पत्थर जैसा हो गया, उसका चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था। एम्पर कैलामिटी के चेहरे के भाव में ज्यादा बदलाव नहीं आया, लेकिन इस क्षण उसकी पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। क्योंकि ठीक इसी क्षण पूर्वी फैंगशान प्लेटफॉर्म पर स्थित फैंटम क्लोन से युएबुजी की आभा से कमतर नहीं, एक राजसी आभा निकली जो शून्य क्षेत्र को समान रूप से व्याप्त कर रही थी और 9 स्वर्गों को दबा रही थी। युएबुजी की भयावह आक्रामकता की तुलना में भी यह आभा कहीं अधिक विशाल, भव्य और असीम थी। पूर्वी फैंगशान प्लेटफॉर्म ये वुक्यू का फैंगशान प्लेटफॉर्म था। उस पर मौजूद फैंटम क्लोन ने शक्ति में उतार चढ़ाव उत्पन्न किया, जो ये वुक्यू की वर्तमान साधना क्षमता को साबित करता है। एक और ईश्वरीय स्तर की उत्कृष्ट कृति। शानदार। संप्रदाय के गुरु दाओ जी ने फिर से बात की, हालांकि उनका लहजा उदासीन ही रहा, लेकिन उसमें सुखद आश्चर्य का एक अतिरिक्त संकेत प्रतीत हुआ। इस समय 6 महान प्रमुख बुजुर्ग भी स्पष्ट रूप से उत्साहित थे, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे थे। शाबाश ये वुक्यू, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह बैंगनी आत्मा रहस्य क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता था, वह सफलता के कगार पर था। एक ही युग में 2 ईश्वरीय स्तर की महान पूर्णता। स्वर्ग हमारे बिग दीपक दाओ जी संप्रदाय को आशीर्वाद देख हमारा संप्रदाय समृद्ध होना तय है। इस समय तियानशुजी की आवाज में कुछ भावुकता झलक रही थी। अब तो यह और भी दिलचस्प होता जा रहा है। 2 ईश्वरीय स्तर की महान पूर्णताएं, कौन विजयी होगा? मुस्कुराते हुए तियान क्वांजी ने इस प्रकार कहा, मानो वह बेहद उत्सुक हो गए हों। ये वुक्यू की उम्र मत भूलो, वह भी 20 साल का भी नहीं हुआ है और युएबुजी के बराबर पहुंच गया है। प्रतिभा, समझ और क्षमता के मामले में ये वुक्यू युएबुजी से कहीं बेहतर है। तियान शुबानजी ने ठंडी सी गुरगुराहट की, जिससे अन्य 5 प्रमुख बुजुर्गों के चेहरे के भाव एक साथ बदल गए। वास्तव में युएबुजी ने 50 वर्ष की आयु से पहले ही अद्वितीय मानव राजा देव रैंक की महान पूर्णता प्राप्त कर ली थी। ये सचमुच अद्भुत था। बिग दीपक दाओ जी संप्रदाय के पूरे इतिहास में लगभग कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता था। लेकिन अब ये वुक्यू भी भगवान रैंक की महान पूर्णता के स्तर तक पहुंच चुका था और उसकी उम्र 20 साल भी नहीं हुई थी। इन दोनों की तुलना इस तरह से करें।
परिणाम स्पष्ट था। योग्यता और क्षमता के मामले में युबुजी वास्तव में येबुक्यू से काफी हीन था, बल्कि एक पायदान से भी ज्यादा। पूर्वी फैंगशान प्लेटफॉर्म पर येबुके अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर सीधे खड़े थे। उनका चेहरा शांत था। उसकी चमकीली आंखें अपने सामने खड़े फैंटम क्लोन को देख रही थीं। उनकी आंखें असीम गहराई से भरी हुई थीं। उसने आकाश और पृथ्वी पर मची उथल-पुथल पर कोई ध्यान नहीं दिया और एक रहस्यमय, अलौकिक और अथाह आभा बिखेर रहा था। ये कैसे हो सकता है? येबुक्यू कैसे ईश्वरीय सिद्धि प्राप्त कर सकता है? युवा स्वामी लगभग पूरे 3 वर्षों तक ईश्वरीय सिद्धि के शिखर पर रहा। उसने केवल खाली प्रकाश की दिव्य गोली की सहायता से ही एक ही बार में सफलता प्राप्त की। येबुक्यू ऐसा कैसे कर सकता है? वह तो केवल 7 दिनों के लिए बैंगनी आत्मा के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया। किस आधार पर? वह किन आधारों पर ईश्वर की महान पूर्णता को भी प्राप्त कर सकता था? ब्लू पीकॉक ने अपने निचले होंठ को इतनी जोर से भींचा कि मानो वह उसे काट ही रही हो। उसका सुंदर चेहरा घोर अनिच्छा से भरा हुआ था और उसकी आंखों में एक ऐसा डर था जिसे उसने खुद भी महसूस नहीं किया था। नहीं, युवा स्वामी तो सर्वोत्कृष्ट प्रतिभावान है। येबुक्यू की सफलता में जरूर कुछ गड़बड़ है। पांग देयान की तरह उनकी साधना भी स्वप्रथा नहीं थी। यह बाहरी शक्ति पर निर्भर होनी चाहिए। बस देखते रहो, युवा स्वामी निश्चित रूप से इस येबुके के टुकड़े टुकड़े कर देगा। छोटे पैरों वाला बाघ अपने गहरे सदमे से बाहर निकला। येबुक्यू को घूरते हुए धीमी दहाड़ लगाई। बिल्कुल सही, युवा स्वामी उसे सबक जरूर सिखाएगा। ब्लैक ब्लेड ने गहरी सांस छोड़ी और दांत पीसते हुए धीमी आवाज में बात की। एम्पर कैलामिटी की निगाहें झपकी और अंत में उसने एक हल्की आह भरी। स्पष्टतः युएबुजी के अधीन 4 महान युद्ध जनरलों को यह बात स्वीकार नहीं हो रही थी कि येबुके ने मात्र 7 दिनों में चुपचाप उनके युवा स्वामी के समान स्तर प्राप्त कर लिया था। उन्होंने येबुक्यू की योग्यता और क्षमता को युएबुजी से बेहतर मानने से इनकार कर दिया। इसलिए वे इस तरह की बयानबाजी का इस्तेमाल केवल येबुके को निशाना बनाने और खुद को तसल्ली देने के लिए कर सकते थे। पश्चिमी फैंगशान प्लेटफॉर्म पर युबुजी अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर खड़े थे। उन्होंने पूर्वी फैंगशान प्लेटफॉर्म पर येबुक्यू की ओर देखा। उनकी आंखों में एक हल्की उदासी झलक रही थी। लेकिन अगले ही पल युबुजी की आंखों में छाई उदासी गायब हो गई और उसकी जगह एक बार फिर उदासीनता ने ले ली। ईश्वरीय स्तर की महान पूर्णता, है ना? इस उम्र में लगता है मैंने आपको वाकई कमा का था। हालांकि युएबुजी की आंखों में जो उदासीनता थी वह अब एक ऊंचे दर्जे के अहंकारी घमंड में बदल गई। येबुके को देखते हुए उसके शरीर में एक ऐसी दबंग शक्ति उमड़ पड़ी जो दुनिया को जीत सकती थी। क्षमता और उम्र का क्या महत्व है? क्या इन्हें सच्ची ताकत में बदला जा सकता है? यह अभी भी अज्ञात है, जैसे दर्पण में खिले फूल पानी में प्रतिबिंबित चंद्रमा। और भले ही हम दोनों ही ईश्वर की श्रेणी में परम परिपूर्ण हो, फिर भी श्रेष्ठता के कई स्तर होते हैं। मेरी नजर में तुम तो बस एक चींटी हो। युएबुजी का हृदय अजय और निर्भीक था। हालांकि येबुक्यू ने अब उसी स्तर की ताकत का प्रदर्शन किया, फिर भी युएबुजी पूरी तरह से बेफिक्र रहे। शुरू से अंत तक एक रहस्यमय अटूट आत्मविश्वास बिखेरते रहे। तुम चारों में से कोई भी फैंटम क्लोन से 100 झांक की दूरी के भीतर आते ही वह हमला कर देगा। बहुत अच्छा, चलिए सीधे शुरू करते हैं। संप्रदाय के गुरु दाऊ जी की आवाज एक बार फिर गूंजी, जो स्वर्ग और पृथ्वी में प्रतिध्वनित हो उठी। और संप्रदाय के गुरु दाऊ जी के शब्द तुरंत ही सामने आ गए। फैंगशान प्लेटफॉर्म के 4 में से 2 प्लेटफॉर्म तुरंत ही भयानक कंपन के साथ फट पड़े, जिससे चारों दिशाओं में बाढ़ आ गई। अध्याय 2698। क्या यह आपको पागल कर रहा है? नॉर्थ सीलिंग जेन प्लेटफॉर्म पर वू वैंटियन ने एक लंबी हंसी हंसी। उनकी वीर भावना स्वर्ग की ओर उड़ान भर रही थी और उनका युद्ध का इरादा फूट पड़ा था। वह अपने सामने मौजूद प्रेत प्रतिरूप पर ऐसे टूट पड़ा जैसे कोई भयंकर बाघ तारों भरे आकाश में घूम रहा हो और चारों दिशाओं में दहाड़ रहा हो। वू वैंटियन, संप्रदाय के नेता के साथ लड़ना मेरे लिए सम्मान की बात है। जैसे ही वह दहाड़ा, वू वैंटियन ने अपनी भुजाएं उठाईं और उनसे एक शानदार, चकाचौंध भरी आदिम शक्ति की चमक फूट पड़ी, मानो अनगिनत तारों के धूल कण एक साथ एकत्रित हो गए हों, जो विशालता, उदात्तता, प्रभुत्व और भव्यता की भावना को प्रकट कर रहे हों। स्टारडस्ट, घूमती हुई कला। एक जोरदार दहाड़ के साथ वू वैंटियन के बाल बेतहाशा उड़ने लगे और उसकी भुजाओं से निकलने वाला तेज प्रकाश 9 आकाशों में फैल गया, जिससे पूरा शून्य प्रकाशित हो गया। सभी सच्चे शिष्यों की बेहद हैरान निगाहों के सामने उसने वास्तव में अपनी शक्ति से एक शानदार तारों भरा आकाश प्रकट कर दिया। गड़गड़ाहट। जैसे ही तारों से भरा आकाश प्रकट हुआ, उसके साथ ही एक भव्य आकाशगंगा का निर्माण हुआ, जो 9 आकाशों में फैली हुई थी। उसी समय असंख्य उल्कापिंड अलौकिक आकाशगंगा से तेजी से बाहर निकलते हुए प्रतीत हुए, जो तेजी से घूमने लगे, अनंत प्रकाश उत्सर्जित करने लगे और लगातार एक दूसरे के करीब आते हुए तेजी से फैलने लगे। वू वैंटियन का चेहरा उत्साहित बल्कि उन्मादी सा था। उसकी बाहें कांप रही थीं और उसने अपनी पूरी ताकत बिना किसी संकोच के अपनी सीमाओं से भी परे जाकर इस तुरुप के पत्ते को अंजाम देने के लिए लगा दी। 10,000 मील तक दुनिया को निगलते हुए असीम और विशाल वू वैंटियन की स्टारडस्ट रिवॉल्विंग आर्ट वास्तव में देखने में बेहद प्रभावशाली थी, जिसने सभी सच्चे शिष्यों को स्तब्ध कर दिया। यहाँ तक कि 6 प्रमुख पदों पर बैठे लोगों ने भी धीरे से सिर हिलाया। उनकी आंखों में प्रशंसा का भाव झलक रहा था। अंततः 9 आकाशों में प्रकट हुआ तारों से भरा आकाश गायब हो गया और उसकी जगह एक अत्यंत चमकीला, अत्यंत चकाचौंध भरा ब्रह्मांडीय तारामंडल प्रकट हो गया। बादलों में एक जबरदस्त गर्जना गूंज उठी, क्योंकि जैसे ही वू वैंटियन की भुजाएं हिलीं, ब्रह्मांडीय तारा समूह उस क्षण अकल्पनीय गति से घूमने लगा और एक विनाशकारी शक्ति जो पूरी दुनिया को विकृत कर रही थी, घूर्णन के साथ संचित हो रही थी और विस्फोट होने की प्रतीक्षा कर रही थी। वू वैंटियन ने अपनी बाहों से शून्य को हिलाया, उसके बाल उड़ रहे थे और इस क्षण उसकी आभा उबलते हुए लावा की तरह अपने चरम पर पहुंच गई। उसी समय उसने एक और कदम बढ़ाया और प्रेत क्लोन से 100 फीट की दूरी के भीतर प्रवेश कर गया। स्विश, पलक झपकते ही स्थिर खड़ा प्रेत क्लोन इस क्षण एक अद्वितीय भयंकर जानवर की तरह नींद से जाग उठा और एक सर्वोच्च स्वर्गीय श्रेणी के अद्वितीय मानव राजा की शक्ति विस्फोटित हो उठी। लेकिन उस प्रेतवादित क्लोन ने वू वैंटियन पर हमला नहीं किया। उसने केवल धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया, तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को एक साथ मिलाकर एक हस्त मुद्रा बनाई। फिर उसने उंगली उठाई, हमला करते हुए वू वैंटियन की ओर, शांत और बिना हड़बड़ी के, सहज और स्वाभाविक। लेकिन जैसे ही इस उंगली ने इशारा किया, वू वैंटियन के प्रकाश से जगमगाता आकाश वास्तव में सीधे मंद पड़ गया और यहाँ तक कि तेजी से घूमता हुआ ब्रह्मांडीय तारा समूह भी प्रभावित हुआ। हे भगवान, संप्रदाय के नेता के प्रेत स्वरूप ने उंगली उठाई और आकाश पृथ्वी अंधकार में डूब गए। ये किस प्रकार की दैवीय क्षमता है? एक सच्चे शिष्य ने हैरानी से कहा। बिग डिपर डायमंड सीलिंग फिंगर। अचानक ही उस प्रेतवादित क्लोन के मुंह से एक ठंडी, निर्जीव आवाज निकली, जो 9 आकाशों में गूंज उठी। बूम! एक भयानक गर्जना गूंजी और शून्यता की गहराई से, अंधकार के अंत से एक काली सुनहरी विशाल उंगली बाहर निकली। ये गहरे सुनहरे प्रकाश से जगमगा रहा था, लेकिन करीब से देखने पर पता चलता था कि उस गहरे सुनहरे रंग की विशाल उंगली के आधार से लेकर सिरे तक 7 चमकदार रोशनी एक नियमित पैटर्न में उत्सर्जित हो रही थी, जो बिल्कुल सप्तर्षि मंडल बिग डिपर थी। उसी समय उस विशाल उंगली से एक अवर्णनीय रूप से भयानक सीलिंग शक्ति उत्सर्जित हुई। आकाश को सील कर रहे हैं, पृथ्वी को सील कर रहे हैं, अतीत को सील करते हुए, भविष्य को सील करते हुए। क्रूर, दबंग, एक उंगली से ही राक्षस देवताओं का नाश हो जाता है।
ब्रह्मांडीय तारा घूर्णन, भीषण विखंडन, मेरे लिए रास्ता बनाओ। इस समय वुवेंटियन की स्टारडस्ट रिवॉल्विंग आर्ट भी अपनी सीमा तक पहुंच गई थी और उसने आकाश की ओर दहाड़ते हुए असीम प्रभुत्वशाली युद्ध भावना के साथ भेदी गहरे सुनहरे विशाल उंगली की ओर धावा बोल दिया। दरार, आकाश और पृथ्वी चकनाचूर हो गए, सभी दिशाएं नष्ट हो गईं। पूरा नॉर्थ सीलिंग जेन प्लेटफॉर्म तेज रोशनी में डूब गया था और कान फाड़ देने वाली गर्जना नौ आकाशों को भेदते हुए पूरे दाओ एक्सट्रीम प्लाजा को रोशन कर रही थी। हालांकि भयानक उतार चढ़ाव जेन मंच के भीतर ही सीमित थे, फिर भी सच्चे शिष्यों के मन में असीम कंपकपी और सदमा महसूस हुआ। परिणाम क्या है? किसी ने उत्सुकता और उम्मीद से भरे स्वर में पूछा। आकाश और पृथ्वी के बीच सभी निगाहें उत्तरी सीलिंग जेन प्लेटफॉर्म पर टिकी हुई थीं और सभी सच्चे शिष्य सांस रोककर परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। वूश, जब आदिम शक्ति का प्रकाश पूरी तरह से विलीन हो गया तो उत्तर सीलिंग जेन प्लेटफॉर्म पर दो आकृतियां धीरे धीरे प्रकट हुईं। वुवेंटियन मंच पर खड़ा था, उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, जबकि उसके सामने मौजूद प्रेत क्लोन पहले जैसा ही दिख रहा था, लेकिन यह आसानी से पहचाना जा सकता था कि प्रेत क्लोन बहुत अधिक अलौकिक हो गया था। परिणाम स्पष्ट था, यह एक ड्रॉ था। नॉर्थ सीलिंग जेन प्लेटफॉर्म पर वुवेंटियन ने सीधे फैंटम क्लोन के हमले का सामना किया, जिसके परिणामस्वरूप ड्रॉ हुआ। ग्रेड मूल्यांकन यह है। दाओ एक्सट्रीम सेक्ट लीडर की उदासीन आवाज गूंजी और उसी समय उत्तरी सीलिंग जेन प्लेटफॉर्म की जमीन से एक चांदी की रोशनी निकली, मानो एक खिलता हुआ चांदी का कमल हो। पृथ्वी रैंक, चांदी के कमल को खिलते हुए देखकर दाओ एक्सट्रीम सेक्ट के नेता ने पहले दौर के लिए वुवेंटियन के परिणाम की घोषणा की। फुफकार, ठंडी हवा के झोंकों की गूंज तुरंत ही आकाश और पृथ्वी पर फैल गई। हे भगवान, संप्रदाय प्रमुख के स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य इन तीन श्रेणियों के अनुसार वरिष्ठ भाई दाबू ने संप्रदाय प्रमुख के प्रेत क्लोन से बराबरी का मुकाबला किया, फिर भी उन्हें केवल पृथ्वी श्रेणी का मूल्यांकन प्राप्त हुआ, जो दूसरी सबसे उच्च श्रेणी है। क्या इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च स्वर्ग रैंक मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए किसी को संप्रदाय नेता के प्रेत क्लोन को हराना होगा? लेकिन ये कैसे संभव है? संप्रदाय का नेता बिग डिपर तारामंडल का नंबर 1 विशेषज्ञ है, एक अद्वितीय प्रतिभा जिसने अपनी युवावस्था में ही तारों भरे आकाश को हिला दिया था। सीनियर ब्रदर दाबू का फैंटम क्लोन से बराबरी का मुकाबला कर पाना यह साबित करने के लिए काफी है कि सीनियर ब्रदर दाबू की बुनियाद और अनुभव युवावस्था में संप्रदाय के नेता से कम नहीं है। जरूरी नहीं, चीफ ये और यूएबूजी भी हैं। शायद वे संप्रदाय नेता के प्रेत प्रतिरूप को हरा सकें। सच्चे शिष्यों के सदमे से भरी फुसफुसाहटें लगातार उठती रहीं। ठीक इसी क्षण हा संप्रदाय प्रमुख का प्रेतवाधित क्लोन, आओ मैदान में। दक्षिण सीलिंग जेन प्लेटफॉर्म से पान देयान की बेहद अहंकारी हंसी सुनाई दी। उसके पूरे शरीर में एक अजीबोगरीब काली और लाल रक्त जैसी रोशनी फैल गई, मानो कोई दानव देवता जागृत हो गया हो। उसने एक कदम बढ़ाया और सीधे प्रेत क्लोन से 100 फीट की दूरी के भीतर पहुंच गया। हालांकि जैसे ही वह हिला, उसके चारों ओर मौजूद काले और गहरे लाल रंग के रक्त प्रकाश से एक झुलसा देने वाली और अजीब स्थानिक शक्ति उत्पन्न हुई और उसका पूरा अस्तित्व वास्तव में अलौकिक हो गया, मानो वह एक राक्षसी छाया बन गया हो। स्विश, सामने मौजूद प्रेत क्लोन तुरंत जाग उठा और सीधे उंगली से इशारा किया। ये बिग डिपर डायमंड सीलिंग फिंगर भी थी। आकाश गहरा काला हो गया और शून्य की गहराई से एक गहरे सुनहरे रंग का उंगली का निशान उभरा, जो शून्य में फैल गया। आकाश और पृथ्वी को सील करना, अतीत को सील करते हुए, भविष्य को सील करते हुए, पैन देयान की ओर अग्रसर। इस समय दाओ एक्सट्रीम प्लाजा पर मौजूद सभी सच्चे शिष्यों ने पैन देयान पर तिरछी निगाहों से देखते हुए उसका उपहास उड़ाया। इस अहंकारी दिखावेबाज को छेद छेद कर मार डालना ही सबसे अच्छा होगा। बिल्कुल सही, एक तुच्छ व्यक्ति जिसे किस्मत का साथ मिला, अवसर और धन मिलने के बाद कितना अहंकारी हो गया है। संप्रदाय के नेता के कृत्रिम क्लोन से उसे सबक सीखने दो। लगभग सभी सच्चे शिष्य इस पान देयान को नापसंद करते थे, लेकिन तभी एक अजीबोगरीब घटना घटित हुई। प्रेतवादित क्लोन द्वारा भेदी गई बिग डिपर दानव सीलिंग फिंगर वास्तव में पैन देयान पर सीधे प्रहार करती है। या यूं कहीं कि ऐसा लग रहा था मानो पैन देयान ने बिना किसी बचाव या बचने की कोशिश किए जानबूझकर उससे टक्कर मार दी हो। फुफकार, शून्य बिखर गया और सभी दिशाएं नष्ट हो गईं। सुनहरे रंग की विशाल उंगली की शक्ति अचानक भड़क उठी, सब कुछ नष्ट कर दिया और पान देयान का शरीर सीधे गायब हो गया, मानो उसे विशाल उंगली ने सीधे टुकड़ों में छेद दिया हो। इससे सभी सच्चे शिष्यों को तुरंत ही बहुत आश्चर्य हुआ। हे भगवान, क्या यह आदमी पागल है? क्या उसने जानबूझकर मौत को गले लगाया? लेकिन जैसे ही विस्मयबोधक आवाजें शांत हुईं, सभी सच्चे शिष्यों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। अध्याय 2699 अद्वितीय प्रतिभा। क्योंकि दक्षिणी फैंगशान चबूतरे पर एक खास जगह पर काले और लाल रंग की रोशनी की एक चमक के साथ पैन देयान का शरीर अचानक प्रकट हुआ और बेहद विचित्र ढंग से दक्षिणी फैंगशान चबूतरे पर उतरा। उसके चेहरे पर घमंडी और अभिमानी मुस्कान थी और वह पूरी तरह से सुरक्षित था। आकाश और पृथ्वी के बीच अचानक सन्नाटा छा गया। ये किस तरह की विचित्र तकनीक थी? दक्षिणी फैंगशान प्लेटफॉर्म पर स्थित पान देयान ने क्लोन के हमले से पूरी तरह से बचकर खुद को बिल्कुल सुरक्षित साबित किया। प्रदर्शन मूल्यांकन। संप्रदाय के गुरु दाओ जी की आवाज ने सभी को चौंका दिया और उन्होंने तुरंत दक्षिणी फैंगशान प्लेटफॉर्म को एक चमकदार रोशनी से जगमगाते हुए देखा, जो अंततः एक कमल के फूल में खिल उठी। लेकिन ये चांदी नहीं थी, बल्कि हल्का सुनहरा रंग था, स्वर्ग स्तरीय। जैसे ही संप्रदाय के गुरु दाओ जी ने परिणाम की घोषणा की, सभी सच्चे शिष्य अवाक रह गए। उन्हें यह अविश्वसनीय लग रहा था। ये स्पष्ट था, पहले दौर में पैन देयान का स्कोप वुवेंटियन से अधिक था, जिससे उन्होंने सीधे सर्वोच्च रैंक हेवन ग्रेड प्राप्त कर लिया। हा। इस परिणाम को देखकर पैन देयान तुरंत आसमान की ओर देखकर जोर से हंसने लगा और उसका व्यवहार और भी अधिक अहंकारी और घमंडी हो गया। इस समय 6 महान प्रमुख बुजुर्ग सभी पान देयान को देख रहे थे, उनकी आंखों में चमक थी। शून्य लोक के साथ विलय करने की यह विचित्र विधि किसी स्थानिक दैवीय क्षमता जैसी नहीं लगती, ये तो किसी विचित्र जनजात प्रतिभा जैसी लगती है। तियानशुजी ने ठंडे लहजे में बात कही, जो बिल्कुल सटीक थी। इस समय पान देयान, जो बेतहाशा हंस रहा था, ने अपनी निगाहें घुमाई और पूर्वी और पश्चिमी फैंगशान चबूतरे पर खड़े एवोक्यू और यूएबूजी को श्रेष्ठता और अहंकार भरे लहजे में देखा। हे देखा, ये है मेरी मौजूदा ताकत। तुम दोनों, क्या तुम कर सकते हो? पैन देयान ने अभिमान से भरे चेहरे के साथ उत्तेजक स्वर में चिल्लाया। हालांकि पैन देयान का चेहरा तुरंत थोड़ा बदसूरत हो गया, क्योंकि एवोक्यू और यूएबूजी दोनों ने ही उसकी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। पश्चिमी फैंगशान प्लेटफॉर्म पर यूबूजी ने एवोक्यू की ओर बस एक नजर डाली, उसकी आंखों में उदासीनता थी, लेकिन एक अजय दुर्जय इरादा समाहित था। फिर वह बाहर निकला और धीरे धीरे अपने सामने वाले क्लोन की ओर चलने लगा, हमला करने की जल्दी में नहीं, बल्कि अपनी निगाहें उस ओर घुमाते हुए जहां संप्रदाय के गुरु दाओ जी बैठे थे, और उसकी आवाज धीरे धीरे गूंज उठी। गुरुजी, आपने स्वयं मुझे प्रशिक्षण दिया है। आज आपके क्लोन से लड़ने का सम्मान पाना मेरे लिए लंबे समय से प्रतीक्षित था। सम्मान प्रकट करने के लिए मैं बिग डिपर डेमोनिक सीलिंग फिंगर का भी प्रयोग करूंगा। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, यूबूजी क्लोन से 100 फीट की दूरी पर आ गया था। वूश, यूएबूजी का शानदार मार्शल वस्त्र लहराया, उनके सुनहरे बाल लहराए, उनके चेहरे पर एक उग्र और दबंग आभा उभरी और उन्होंने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एक उंगली की मुद्रा बनाई। एक ही समय पर उसके सामने वाले क्लोन ने भी अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर उंगली से एक चिन्ह बनाया।
उनकी हरकतें एक जैसी थीं, बिल्कुल एक जैसी। बिग डिपर डेमोनिक सीलिंग फिंगर। युएबुजी की शांत आवाज गूंजी और एक संयमित लेकिन दबंग मुद्रा में उन्होंने उंगली उठाई। क्लोन ने हल्के और रहस्यमय अंदाज में उंगली से इशारा भी किया। गड़गड़ाहट। अचानक एक कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंज उठी और पूरा दाऊजी प्लाजा अचानक बुरी तरह हिल गया, मानो कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो। सभी सच्चे शिष्यों की अचंभित और असीम रूप से स्तब्ध निगाहों के नीचे उन्होंने दो गहरे सुनहरे विशाल उंगलियों को देखा, जो स्वर्ग तक पहुंचने वाले दो स्तंभों की तरह पश्चिमी फैंगशान प्लेटफॉर्म के शून्य क्षेत्र के ऊपर बाईं और दाईं दिशाओं में शून्यता की गहराई से बाहर निकलीं। दो विशालकाय स्तंभों की तरह जो 9 आकाशों को चकनाचूर कर देते हैं। एक दबंग और क्रूर थी, दूसरी अलौकिक और निराकार, दोनों में ही भयावह शक्ति समाहित थी। हे भगवान, युएबुजी ने बिग डिपर डेमोनिक सीलिंग फिंगर को इतने उच्च स्तर तक विकसित कर लिया है। समान शक्ति स्तर पर वह शायद संप्रदाय के गुरु से कमतर नहीं रह जाएगा। 6 महान प्रमुख बुजुर्गों में से एक तियान क्वानजी ने कुछ आश्चर्य के साथ बात की, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी एक मुस्कुराता हुआ भाव था। वास्तव में दुर्जय युहेंगजी ने मंत्रमुग्ध कर देने वाले अंदाज में बात की, उनकी प्रशंसा स्पष्ट रूप से झलक रही थी, क्योंकि उन्होंने भी इस बिग डिपर डेमोनिक सीलिंग फिंगर का अभ्यास किया था। लेकिन जहां तक मुझे पता है, ये बिग डिपर डेमोनिक सीलिंग फिंगर युएबुजी की विशिष्ट दिव्य क्षमता नहीं है ना? फिर भी यह संप्रदाय के गुरु के समकक्ष स्तर तक पहुंच चुकी है। याओ गुआंगजी की आंखों में अविश्वास की झलक दिखाई दी। नहीं, अचानक संप्रदाय के गुरु दाओ जी बोले और छुपे हुए प्रकाश के नीचे से गहरी और विशाल आंखों की एक जोड़ी फैंगशान प्लेटफॉर्म पर युएबुजी को देखती हुई प्रतीत हुई। ये सुनकर 6 महान प्रमुख बुजुर्गों की आंखें एक साथ हिल गईं। समान शक्ति स्तर पर वो, क्योंकि बिग डिपर डेमोनिक सीलिंग फिंगर पहले ही इस संप्रदाय के गुरु की शक्ति को पार कर चुकी है। ये शब्द सुनते ही 6 महान प्रधान बुजुर्गों के हृदय बुरी तरह हिल गए। छी! इसी क्षण पश्चिमी फैंगशान प्लेटफॉर्म से एक प्रचंड गर्जना सुनाई दी। वहां का शून्य लोक चकनाचूर हो गया और दो विशाल उंगलियां आपस में टकराईं, जिससे विश्व विनाशकारी शक्ति का विस्फोट हुआ। लेकिन इसके तुरंत बाद इस दुनिया में सभी के चेहरे के भाव थम गए, यहाँ तक कि 6 महान प्रमुख बुजुर्गों के चेहरे भी इसका अपवाद नहीं थे। उन्होंने देखा कि शून्य लोक के ऊपर क्लोन से निकला बिग डिपर डेमोनिक सीलिंग फिंगर वास्तव में इस क्षण पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। बिना किसी प्रतिरोध के ये सीधे अनगिनत बिखरी हुई रोशनी में विघटित हो गया और पूरी तरह से गायब हो गया। वूश! प्रकाश की एक पतली लकीर आकाश को चीरती हुई गुजरी, दीप्तिमान चमक गायब हो गई और अंततः क्लोन की ओर बढ़ गई। जब रोशनी मिट गई तो युएबुजी सीधा खड़ा था, उसका बायां हाथ उसकी पीठ के पीछे था और उसके दाहिने हाथ की 2 उंगलियां क्लोन के माथे पर दबी हुई थीं। फिर युएबुजी ने अपनी उंगलियां पीछे खींच लीं, मुड़ गए और उस दिशा की ओर मुंह कर लिया जहां संप्रदाय के गुरु दाऊजी थे। उनकी आंखों में सम्मान का भाव उमड़ रहा था, जो रहस्यमय प्रकाश से जगमगा रहा था। और वह क्लोन एक चटकने की आवाज के साथ इंच-इंच करके बिखरने लगा और अंततः सभी की निगाहों के सामने पूरी तरह से गायब हो गया। स्पष्टतः वही दिव्य क्षमता, स्पष्ट रूप से समान शक्ति, लेकिन क्लोन को युएबुजी ने एक ही उंगली से नष्ट कर दिया। बूम! दाऊजी प्लाजा में पल भर में सन्नाटा छा गया, इतना सन्नाटा कि पिन गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। एक के बाद एक सच्चे शिष्य आंखें फाड़कर देखते रह गए। उत्तरी फैंगशान प्लेटफॉर्म पर वू वैंटियन ने धीरे से सिर हिलाया और यह स्वीकार करना पड़ा कि उसकी आंखों में प्रशंसा स्पष्ट रूप से झलक रही थी। दक्षिणी फैंगशान चबूतरे पर अहंकारी पान देयान के चेहरे पर अब एक कुरूप भाव था, उसकी पलकें फड़क रही थीं और उसकी पुतलियों में धीरे-धीरे क्रूरता का एक संकेत उभर रहा था, जो युएबुजी की आकृति को प्रतिबिंबित कर रहा था। हा, समान शक्ति के संप्रदाय गुरु को एक उंगली से ही नष्ट कर दिया। देखा तुमने, कौन तुलना कर सकता है? कौन तुलना कर सकता है? इस क्षण छोटे पैरों वाला बाघ उत्साह से दहाड़ा, उसकी आंखें रोमांच और दीवानगी से भरी हुई थीं। मैंने तो बहुत पहले से कहा है कि यंग लॉर्ड सबसे ताकतवर है। रैंकों के बीच लड़ना और कमजोरों के साथ ताकतवरों को हराना हमेशा से यंग लॉर्ड का ही अधिकार रहा है। तो क्या हुआ अगर ये वुक्यू यंग लॉर्ड के बराबर का है? क्या वह यंग लॉर्ड से बेहतर कर सकता है? नीले मोर का सुंदर चेहरा लाल हो गया था और उसने ठंडी फुफकार मारी, उसकी खूबसूरत आंखों में अहंकार की झलक दिखाई दी। इस समय आकाश और पृथ्वी के बीच पश्चिमी फैंगशान प्लेटफॉर्म पर युएबुजी परम नायक बन गए, सचमुच अद्वितीय प्रतिभा से भरपूर, सचमुच शिष्य ने गुरु को भी पीछे छोड़ दिया। युएबुजी का प्रदर्शन वास्तव में एक पीढ़ीगत नायक का सच्चा उदाहरण है। तियान क्वानजी ने मुस्कुराते हुए बात की, जिसमें विस्मय की झलक थी। तियान शुबानजी ने ठंडी सांस ली। वह हमेशा से येबुक्यू के प्रति कुछ हद तक पक्षपाती रहा था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि युएबुजी का प्रदर्शन 6 महान मुख्य बुजुर्गों की अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। 6 महान मुख्य बुजुर्गों की नजर में युएबुजी के लिए संप्रदाय प्रमुख के क्लोन को हराना बहुत मुश्किल नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह उसे एक उंगली से ही नष्ट कर देगा, और यह उसकी सबसे कुशल दिव्य क्षमता भी नहीं थी। सिर्फ यही एक बात युएबुजी की दुर्जय और अजेय शक्ति को साबित करती है। पश्चिमी फैंगशान प्लेटफॉर्म पर युएबुजी ने एक उंगली से क्लोन का सफाया कर दिया। मूल्यांकन। संप्रदाय के गुरु दाओ जी ने बोलना शुरू किया और पश्चिमी फैंगशान चबूतरे पर तुरंत ही तेज रोशनी फैल गई, जो अंततः सभी की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच धीरे-धीरे एक उग्र रूप से खिलते सुनहरे कमल के फूल में तब्दील हो गई। ये भी एक सुनहरा कमल था, जिसकी रोशनी पैंग देयान के पहले वाले कमल की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक तीव्र थी। स्वर्ग स्तरीय। युएबुजी को स्वर्ग स्तरीय मूल्यांकन प्राप्त होना स्वाभाविक ही था, और उनका स्वर्ग स्तरीय मूल्यांकन स्पष्ट रूप से पान देयान के स्वर्ग स्तरीय मूल्यांकन से कहीं अधिक था। युएबुजी, बस थोड़ा इंतजार करो, खेल तो अभी शुरू हुआ है। दक्षिणी फैंगशान प्लेटफॉर्म पर पान देयान ने ठंडी सांस ली और युएबुजी को ध्यान से घूरते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक कौंध गई। तो अब केवल ये बुके ही शेष हैं। तियान शुजी ने पूर्वी फैंगशान प्लेटफॉर्म की ओर देखते हुए धीमी आवाज में बात की। उसी समय युएबुजी के प्रदर्शन से उत्पन्न सदमे को सभी ने अस्थायी रूप से दबाया, गहरी सांस ली और पूर्वी फैंगशान प्लेटफॉर्म की ओर देखा। पूर्वी फैंगशान चबूतरे पर येबुक्यू शुरू से अंत तक अपने हाथ पीठ पीछे बांधे खड़ा रहा, उसका चेहरा शांत था। उसकी आंखों की गहराई में उसने इस दौरान बाकी तीनों की तरफ देखा तक नहीं, बल्कि अपने सामने खड़े क्लोन को घूरता रहा, मानो किसी चीज का अवलोकन कर रहा हो। अंततः वह हिल गया। हल्के कदमों से चलते हुए येबुके धीरे-धीरे अपने सामने मौजूद क्लोन की ओर बढ़ा। युएबुजी का प्रदर्शन बेहद शानदार था। येबुके चाहे जितना भी प्रयास कर लें, वे ज्यादा से ज्यादा युएबुजी के स्तर तक ही पहुंच सकते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। चलते हुए येबुक्यू को देखकर तियान जुवानजी ने धीरे से आह भरी और बोले। अन्य 5 महान प्रमुखों ने धीरे से सिर हिलाया। इस समय संप्रदाय के गुरु दाओ जी की निगाहें भी येबुक्यू पर टिकी हुई थीं। युवा स्वामी का प्रदर्शन शानदार था। येबुके युवा स्वामी की बराबरी कैसे कर सकता है? ये भी एक सवाल है कि क्या वह पान देयान को हरा पाएगा। ब्लू पीकॉक ने ठंडी फुफकार मारी, उसकी निगाहें येबुक्यू की ओर ठंडी सी लग रही थीं। टैप टैप टैप। येबुक्यू के बढ़ते कदमों की आहट गूंज रही थी, फिर भी उनकी चाल बहुत धीमी थी। उनके शरीर से युआनची का जरा सा भी रिसाव नहीं हो रहा था, मानो वे सचमुच टहल रहे हों। और उसके और फैंटम क्लोन के बीच की दूरी धीरे-धीरे कम होती गई, जब तक कि 100 झांक की सीमा में प्रवेश करने से पहले केवल एक अंतिम कदम ही शेष नहीं रह गया।
लेकिन फिर भी ये बुक्यू के आसपास युआन क्यूई में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। चीफ ये, उसे क्या हुआ है? उसने अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया? वह तो 100 झांक की सीमा में पहुंचने ही वाला है। हाँ, अगर उसने अभी कोई कदम नहीं उठाया तो बहुत देर हो जाएगी। रुको, देखो, चीफ ये पहले ही 100 झांक की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। सच्चे शिष्यों को जल्द ही एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और तुरंत ही किसी ने अविश्वास में चिल्लाकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। सबकी निगाहों के सामने ये बुक्यू फैंटम क्लोन से 100 झांक की दूरी तक पहुंच गया था, फिर भी उसके शरीर से युआन क्यूई में कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ। फिर ये बुक्यू ने अपनी चाल रोक दी, हाथ पीठ के पीछे बांध लिए और शांत भाव से अपने सामने खड़े फैंटम क्लोन को देखने लगा। स्विश, उसी क्षण फैंटम क्लोन हिल उठा और ईश्वर रैंक की महान पूर्णता के भयानक उतार चढ़ाव फूट पड़े। बिग डिपर दानव सील करने वाली उंगली। एक ठंडी भयावह आवाज गूंजी जब फैंटम क्लोन ने सीधे हमला किया और ये बुक्यू की ओर उंगली उठाई। बूम, दुनिया में अंधेरा छा गया, शून्य लोक कांप उठा और शून्यता की गहराइयों से एक विशाल काली सुनहरी उंगली निकली और ये बुक्यू की ओर वार करने लगी। भयानक कंपन एक बार फिर उमड़ पड़ा, जिससे पूरा दाऊजी प्लाजा हिल उठा। लेकिन उसके तुरंत बाद सभी ने भौहें चढ़ा लीं, जिससे अविश्वास के भाव प्रकट हुए। क्या हो रहा है? चीफ ये ने अभी तक कोई हरकत क्यों नहीं की? वो बस वहीं खड़े हैं, बिल्कुल हिल नहीं रहे। सच्चे शिष्य ने पाया कि इस समय भी जब फैंटम क्लोन ने अपना हमला शुरू कर दिया था, ये बुक्यू अभी भी अपने हाथ पीठ के पीछे करके खड़ा था, मानो वह अपनी ओर बढ़ती उंगली की प्रशंसा कर रहा हो। क्या हो रहा है? 6 महान प्रमुख बुजुर्गों ने भी लगभग एक साथ भौहें चढ़ा लीं। वे ये बुक्यू के व्यवहार को समझ नहीं पा रहे थे। जूनियर ब्रदर ये, उत्तरी फैंगशान प्लेटफॉर्म पर वू वैंटियन ने लंबे और सीधे खड़े ये बुक्यू को देखा। वह भी उतना ही हैरान था, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि ये बुक्यू की अपनी योजनाएं अवश्य होंगी। वो तो बुरी तरह डरा हुआ होगा। पैंग डेयान ने व्यंग्य भरी मुस्कान दी, उसकी आंखों में थोड़ी सी मस्ती झलक रही थी। हे, ये बुक्यू को देखो, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। फैंटम क्लोन ने अपना हमला कर दिया है, फिर भी वह किसी बंधन में बंधा हुआ लग रहा है। मुझे लगता है कि संप्रदाय प्रमुख के फैंटम क्लोन की शक्ति का सामना करने के बाद वह डर से कांप रहा है और उसमें पलटवार करने का साहस भी नहीं बचा है। ब्लैक ब्लेड ने भी तिरस्कारपूर्ण लहजे में बात की। ब्लू पीकॉक कुछ नहीं बोली, उसकी खूबसूरत आंखें केवल तिरस्कारपूर्ण इरादे से झिलमिला रही थीं। बस देखते रहो, संप्रदाय प्रमुख के प्रेत प्रतिरूप की उंगली से उसे तब तक छुरा घोंपा जाएगा जब तक कि वह अपने जीवन पर संदेह न करने लगे और घोर आतंक से भर न जाए। छोटे पैरों वाला बाघ लगातार खिलखिलाता रहा। केवल एम्प्टर कैलामिटी की आंखें झपकी, उसके दिल में असहमति थी, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से देखा कि ये बुक्यू के चेहरे पर केवल एक सहज और उदासीन शांति थी, जिसमें बनावटी संयम की कोई नकारात्मक भावना नहीं थी। पश्चिमी फैंगशान प्लेटफॉर्म पर यू बुजी भी ये बुक्यू को देख रहा था, उसकी निगाहें उदासीन थीं। सभी की अचंभित और अविश्वास भरी निगाहों के बीच फैंटम क्लोन की बिग डिपर डायमंड सीलिंग फिंगर ने अंततः भयंकर रूप से वार किया और ये बुक्यू को पूरी तरह से घेर लिया। दरार, चारों दिशाओं में एक कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंज उठी। पूर्वी फैंगशान चबूतरे पर एक अविश्वसनीय रूप से भयानक चमक फैल गई, विनाशकारी शक्ति शून्य क्षेत्र में फैल गई और दाऊजी प्लाजा ऐसे कांप उठा मानो दुनिया का अंत आ गया हो। ये खत्म हो गया। चीफ ये ने आखिरी क्षण तक कोई कदम नहीं उठाया। ये बुक्यू के प्रति अत्यंत कट्टर और आदरपूर्ण भाव रखने वाले एक सच्चे शिष्य ने निराशा से कांपती हुई आवाज में बात की। सभी 6 महान प्रमुख बुजुर्गों ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। यूए बुजी के अधीन चारों महान युद्ध सेनापति उपहास उड़ा रहे थे। सच्चे शिष्यों ने सिर हिलाया और आह भरी, मानो उन्हें ये बुके पर दया आ रही हो। हालांकि ठीक उसी क्षण तेज रोशनी के नीचे शांत और स्थिर बैठे हुए संप्रदाय के गुरु दाऊजी की आंखों में अचानक एक तीखी रोशनी चमक उठी, मानो आकाश में बिजली की एक ठंडी चमक कौंध गई हो। इससे 6 महान प्रमुख बुजुर्ग तुरंत चौंक गए। क्या हो रहा है? क्या ये हो सकता है? 6 महान प्रधान बुजुर्ग आखिरकार कई वर्षों के अनुभवी दिग्गज थे। संप्रदाय प्रमुख दाऊजी में आए परिवर्तन को भांपते ही वे सभी तुरंत पूर्वी फैंगशान चबूतरे की ओर देखने लगे, उनकी निगाहें तंग गईं। भनभनाहट, पूर्वी फैंगशान चबूतरे पर प्रचंड प्रकाश धीरे धीरे क्षीण हो गया और भीतर की हर चीज एक बार फिर प्रकट हो गई, जो सबकी दृष्टि के अंत में दिखाई दी। फिर उन्होंने 2 आकृतियां देखी। उनमें से एक ये बुके था। वह भी वहीं खड़ा था, हाथ पीठ पीछे बंधे हुए, उसका सैन्य वस्त्र फहरा रहा था, बाल लहरा रहे थे और उसका चेहरा शांत था। उसके शरीर में जरा भी बेचैनी या बदलाव नहीं था, वह बिल्कुल पहले जैसा ही था, एक पल भी नहीं हिला था। लेकिन उसकी छाती पर 2 उंगलियां ठीक वहीं इशारा कर रही थीं, जो किसी और की नहीं बल्कि फैंटम क्लोन की थीं। स्पष्टतः फैंटम क्लोन की बिग डिपर डायमंड सीलिंग फिंगर की शक्ति पूरी तरह से फूट पड़ी थी और ये बुक्यू के शरीर पर पूरी तरह से प्रहार कर गई थी। लेकिन इस समय फैंटम क्लोन ये बुक्यू के सामने खड़ा था, उसकी उंगली उसकी छाती की ओर इशारा कर रही थी, फिर भी वह पूरी तरह से गतिहीन था, मानो वह एक मूर्ति में बदल गया हो। ये दृश्य कुछ हद तक भयावह लग रहा था। ये सब क्या हो रहा है? सभी सच्चे शिष्य असमंजस में थे, वे अपने सामने की स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे। 6 महान प्रमुख बुजुर्गों के चेहरे भी पहले तो हैरान थे, लेकिन फिर उन्हें कुछ समझ में आ गया और उनकी पुतलियां एक ही समय में तेजी से सिकुड़ गईं, उनके दिमाग में लगातार विचार गूंज रहे थे। चटक चटक, इस भयानक सन्नाटे में अचानक पूर्वी फैंगशान प्लेटफॉर्म से किसी चीज के टूटने की आवाज आई। पल भर में दुनिया भर के लोगों की आंखें फटी रह गईं, मानो वे अपनी जगह से बाहर निकल आए हों। उनके मुंह खुले रह गए और ऐसा लगा जैसे उनके दिमाग पर लाखों बिजली गिर पड़ी हो। उन्होंने क्या देखा? वह चटकने की आवाज फैंटम क्लोन के पूरे शरीर से आ रही थी। जैसे ही गर्जना गूंजी, उसकी सतह पर एक के बाद एक भयानक दरारें दिखाई देने लगी और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर दरारों से ढक गया। टकराना, अंततः 3 सांसों के बाद फैंटम क्लोन की सतह दरारों से भर गई और फिर वह पूरी तरह से फट गया, चकनाचूर होकर शून्य में विलीन हो गया और दुनिया में विलीन हो गया। इस स्थिति में कौन यह नहीं समझ पाएगा कि क्या हो रहा है? शुरू से अंत तक ये बुक्यू ने एक भी हरकत नहीं की। वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा, फैंटम क्लोन को उस पर भयंकर हमला करने दिया और फिर उसने सब कुछ सहन कर लिया। परिणाम स्वरूप फैंटम क्लोन का प्रहार, जिसने अपनी पूरी शक्ति केंद्रित कर दी थी, ये बुक्यू को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने में विफल रहा, बल्कि ये बुक्यू के शरीर के भीतर मौजूद शक्ति के प्रति झटके से सीधे चकनाचूर हो गया और अंततः मौके पर ही नष्ट हो गया। ये कितना अविश्वसनीय था, कितना शक्तिशाली! ये तो नामुमकिन है। नीले मोर ने एक धीमी सी गुर्राहट निकाली जो अंतहीन कंपकंपी से भरी थी, उसका सुंदर चेहरा पल भर में पीला पड़ गया और उसका नाजुक शरीर कांपने लगा। ब्लैक ब्लेड और शॉर्ट लेग टाइगर को ऐसा लगा जैसे उन्होंने 10,000 मरी हुई मक्खियां खा ली हों। उनके होंठ कांप रहे थे और उनकी आंखों में अंतहीन अविश्वास और भय उमड़ रहा था। एम्प्टर कैलामिटी की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा अविश्वसनीय रूप से हैरान था। उत्तरी फैंगशान प्लेटफॉर्म पर वू वैंटियन ने मुस्कुराते हुए ये बुक्यू के लिए अपनी आंखों में असीम प्रशंसा और विस्मय का भाव प्रकट किया। दक्षिण फैंगशान प्लेटफॉर्म पर पांग डेयान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसका चेहरा बेहद बदसूरत था, उसके दांत जोर जोर से किटकिटा रहे थे और उसकी आंखों में अनियंत्रित सदमे और गुस्से का सैलाब उमड़ रहा था। पश्चिमी फैंगशान चबूतरे पर यूए बुजी अपने हाथ पीठ पीछे बांधे भावहीन खड़ा था, लेकिन इस क्षण उसकी रहस्यमय चमकती आंखों में एक भयानक प्रकाश उमड़ पड़ा, जो ये साबित कर रहा था कि उसके हृदय में
अचानक लहरें उठ रही थीं। युएबुजी ने संप्रदाय प्रमुख के ईश्वरीय स्तर के महान पूर्णता प्राप्त प्रेत क्लोन को एक उंगली से ही मार डाला। ये वाकई आश्चर्यजनक था और लोगों को अचंभित कर दिया। लेकिन ये बुक्यू के साथ उसने शुरू से अंत तक कोई हरकत नहीं की। वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा, फैंटम क्लोन के सभी हमलों को निष्क्रिय रूप से झेलने के बाद भी पूरी तरह से सुरक्षित रहा और अंत में उसे हिलाकर मार डाला। उसकी आत्मा और रूप दोनों को नष्ट कर दिया। एक ने सक्रिय रूप से हमला किया, दूसरे ने निष्क्रिय रूप से सहन किया। अंतर तुरंत स्पष्ट हो गया। अगर युबुजी का प्रदर्शन एक अद्भुत प्रतिभा का था, तो एबुके का प्रदर्शन एक असाधारण दानव जैसा था। धमाका। 7-8 सांसों के बाद ये शांत दुनिया अचानक अंतहीन उबलते उत्साह और पागलपन भरी चीख पुकार में डूब गई। चीफिए, चीफिए, चीफिए। होश में आए सभी सच्चे शिष्यों ने इतनी जोरदार जयकार की कि वह 9 आकाशों तक गूंज उठी और सब कुछ दब गया।